హలో ఏమైంది పాత స్ట్రీమ్ది నాకు అర్థం కాదు మీరు హలో వేసాను నేను ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం అవుతుందా సేమ్ లింక్ కదా ఓకే మీరు పంపిన లింకే కదా కాదు రావట్లేదు కదా నా దాంట్లో లింక్ అదేనా ఏ భగవాన్ మీరు లింక్ తప్పు చెప్పి పే చేస్తే ఎట్లా సేమ్ లింకా సేమ్ లింకా ఒక్క నిమిషం చూస్తాను సేమ్ లింకే కదా ఓకే సార్ ఓకే శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆర్ వి లైవ్ డియర్ ఆల్ ఆర్ వి లైవ్ hello is my voice clear hello my voice clear the link is same na my dear the link is same na so all of you have you joined with same link please पता नहीं यार लाइक आई डोंट नो मुझे आइडिया ही नहीं ये यूट्यूब का आज तो मजा करेंगे सर विल एंजॉय सी आज का मेरा प्लान बताऊंगा सर टुडेस प्लान कंप्लीट एक्स ई का डी पोर्शन इज इट डी यस सर बी इज फ्लूइड मैकेनिक्स है ना सॉरी देखो देखो स्टेटस लिंक यस सर यही है ना सो व्हाट डज इट मीन थोड़े लोग पूछ रहे थे सर विल यू बी कवरिंग साइकिल्स देखो टुडे व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू कवर वेपर कंप्रेशन साइकिल साइक्रोमेट्री रैंकाइन साइकिल ब्रेटन साइकिल ऑटो साइकिल डीजल साइकिल कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स it is complete XC portion will it be okay sir ji will it be okay अरे यार एक सेकंड अब आ जाएंगे ओके ओके रे बोलो रे एक सेकंड मैं थोड़ा ये भी अपने तरफ थोड़ा मुझे यूट्यूब का आइडिया नहीं है बेटा तो क्या करना पड़ता थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है चलिए शुरू करते हैं प्लीज नोट डाउन दैट क्वेश्चंस आर न्यू मैं पीवाईक्यूज नहीं लिया सर तो आप बोलेंगे सर बिना पीवाईक्यू से कैसा दिस सेशन इज समथिंग लाइक दिस तो क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के लिया द रीजन फॉर दैट इज you should know how to attack in examination that is my motto sir you should know how to attack in examination or day after tomorrow parso complete solid mechanics strength of materials vibrations engineering mechanics एक शॉट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा क्लास क्वेश्चंस अब देखो कैसे क्वेश्चंस है सर देखो प्लीज सी द वे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ओपन अप हो जाएगा कंप्लीट न्यू क्वेश्चंस कंप्लीट न्यू क्वेश्चन सर कंप्लीट न्यू क्वेश्चंस कंप्लीट न्यू क्वेश्चंस पुराने नहीं है सर ऑल न्यू क्वेश्चंस देखो देखो रे बाबा तो एक ही काम है सर देखो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस वैन डर वाल्स इक्वेशन देन गैस टर्बाइंस कंप्लीट देखो ये वैन डर वाल वाला ठीक है देन साइक्रोमेट्री ओके देन रैंकाइन साइकिल सारे कंप्लीट
कंप्लीट एक्सी का। देखो, चलो शुरू करते हैं सर, बिना वेस्टेज ऑफ टाइम, मजा आएगा। मैं कोशिश करूंगा सर। देखो एक बात बताता हूं सर, जनरली आई एम बिजी ऑन प्लस क्लास विथ प्लस क्लासेस। तो आप बोलेंगे सर ये यूट्यूब पे क्यों आने लगे आप? एक्चुअली माई ओल्ड स्टूडेंट्स दे रिक्वेस्टेड मी, बिकॉज ओल्ड स्टूडेंट्स जो है उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, उनके लिए मैं ये कर रहा हूं। तो उसके बाद आई मे नॉट बी दैट मच एक्टिव ऑन यूट्यूब। मतलब पहले ये सॉलिड मैकेनिक्स करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, और मंडल सर और मैं मिला के एफएम और मैथ्स पोर्शन भी करेंगे। विल इट बी ओके सर? देखो सर, आई हैव सेलेक्टेड क्वेश्चंस इन सच ए वे दैट थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे सर। थ्योरी के साथ साथ आई विल बी कवरिंग क्वेश्चंस। विल इट बी फाइन? ठीक है, क्योंकि ना अब ये सेशन के बाद आई थिंक आई विल बी बिजी विद प्लस क्लासेस बिकॉज न्यू बैचेस आर कमिंग। तो फ्रॉम 7th वी आर स्टार्टिंग मशीन डिजाइन। शैल वी स्टार्ट सर? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप कैलकुलेटर्स रेडी। आप अपने कैलकुलेटर्स रेडी रख लेना सर, प्लीज कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी। रेडी है सर? मैं भी अपना कैलकुलेटर रेडी रखूंगा। देखो मेरा कैलकुलेटर भी रेडी है ना सर? चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशान महा, पहला क्वेश्चन ले लो। ऑल न्यू क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के है सर, अच्छे खासे लेवल के है सर, जो आप एक्सी समझते हैं ना, वो लेवल के है सर। थोड़ा पेशेंस रखो, नीटली करेंगे। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी से आएंगे, कभी नहीं बोला, कभी न बोलूंगा। आने के बाद आई विल शो यू विथ प्रूफ्स। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। द ओनली थिंग इज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव कॉन्सेप्ट्स। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आई विल टेल यू हाउ टू अटैक क्वेश्चंस। विल इट बी ओके सर? लास्ट टाइम भी बहुत फायदा हुआ था सर। चलो कोई बात नहीं सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले पढ़ो सर क्वेश्चन को। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। A piston cylinder device initially contains 0.5 meter cube of nitrogen. देखो, let me tell you क्या प्रोग्राम है। I have selected questions from heat transfer, work transfer, heat and work interactions, first law of thermodynamics, first law for a closed system, first law for open system, steady flow, unsteady flow, second law, एंट्रोपी, एक्सर्जी, अवेलेबिलिटी, और ये पूरे डिस्कस करूंगा सर। प्योर सब्सटेंसेस ये थर्मो का होगा। उसके बाद ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, साइक्रोमेट्री, देन क्या होगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल। दैट कंप्लीट्स आवर जर्नी। चलो स्टार्ट। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेंस, एक ही है सर। और एक बात सर, आप अभी कब शुरू करेंगे? सुनो, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। मैं ये कोशिश किया कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। एक्चुअली हमारा एक टीम है सर, दैट टीम विल सेट द क्वेश्चन एंड आई विल स्क्रूटिनाइज फाइनली। सो वी शुड बी थैंकफुल टू द टीम, क्योंकि ना जबरदस्त क्वेश्चंस है, और यहां से एक एक क्वेश्चन में तीन चार कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं सर। See, I may be solving around 25-30 questions, but that will improve our horizon of thinking. Okay, sir? Chalo. A piston cylinder device initially contains 0.5 meter cube of nitrogen gas at 400 kilopascal and 27 degree centigrade. तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर, हीलियम, आर्गन, इनको हम कुछ भी नहीं देता, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, इनिशियली एन इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रैटर नहीं रहे। इसके बाद आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द पीडीएफ पार्ट। देखो कोशिश करूंगा, कहां गए रही है ये वाला और ये वाला। देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर within the device is turned on and is allowed to pass a current of 2 ampere for 5 minutes from a 120 volt source. Nitrogen expands at a constant pressure. Nitrogen expands at a constant pressure and the heat loss पे ध्यान देना, heat loss of 2800 occurs during the process. The final temperature देखो, it is NAT, numerical ability type। तो ये किस यूनिट में पूछा है पहले वो देख लेना, इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर तो केल्विन में आएगा, बट फाइनली डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट व्हेनेवर इट इज NAT, यू डोंट हैव टू फॉरगेट टू कन्वर्ट इन यूनिट्स। तो CP CV
देखो और एक गलती भी करेंगे, जनरली वी हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग गामा 1.4, सीपी 1.005, सीवी 0.7 मिनट। ये गलतियां मत करना। आवर फ्लूइड इज व्हाट, आवर गैस इज व्हाट, वो पहले देख लेना। नाइट्रोजन है, उसके करस्पॉन्डिंग सीपी सीवी आर दे रखा है। जनरली यू नो फॉर डायटोमिक गैस इट इज 1.4, देयर इज नो दिक्कत। अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फिगर है सर। तो इनिशियली इसमें क्या है सर, नाइट्रोजन गैस है, इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज दिस, इनिशियल प्रेशर इज दिस, एंड पहले व्हेनेवर आई यूज आइडियल गैस इक्वेशन टेंपरेचर शुड बी स्ट्रिक्टली इन केल्विन। इसको आप ना 300 केल्विन ले लेना, ठीक है सर। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, नाउ व्हाट आई डू इज, ध्यान से सुनिए सर, प्लीज लुक एट, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, एक तो कंफर्म है। फॉर क्लोज्ड सिस्टम मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है d dash q is du plus d dash w, लेकिन actually it is de plus d dash w. तो generally for a closed stationary system kinetic potential energy changes are neglected, तो इसलिए de के प्लेस में क्या होगा, du होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वेरी गुड। नाउ यू टेल मी, यहां से सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, कैन आई राइट द हीट ट्रांसफर एज -2800 एज पर आवर कन्वेंशन। वेरी गुड सर। तो देखो सर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, 2.8 किलो जूल, बिकॉज इट इज इन जूल, तो आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू किलो जूल, कोई बात नहीं। वाई माइनस एन, इट इज रिजेक्शन। देखो अब देखो सर, हाउ मेनी वर्क्स आर देयर, इट इज द टोटल हीट ट्रांसफर, इट इज द टोटल वर्क ट्रांसफर। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट इज सिमिलर टू पैडल व्हील, ये वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है। बहुत बढ़िया। जब ये वर्क अंदर सिस्टम के अंदर आ रहा है, so the gas is expanding and at a constant pressure of how much sir, he has given the pressure, what is the pressure given, 400, so at a constant pressure of 400 kilopascal, is it kilopascal sir, एक बार देखना कहां गया, yes, at a constant pressure of 200 kilopascal piston is moving up। तो यहां पे पिस्टन वर्क भी है, लिफ्टिंग द पिस्टन वर्क भी है। हु इज डूइंग दैट, माय गैस इज डूइंग दैट, मींस माय नाइट्रोजन इज डूइंग। मतलब यहां पे दो वर्क है सर, एक क्या है ऑन द सिस्टम, एक बाय द सिस्टम। तो टोटल वर्क यहां पे ऐड करना, तो एक माइनस है एक प्लस है, एज पर आवर कन्वेंशन। वर्क डन बाय द सिस्टम इज प्लस, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। चलो हम इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करेंगे सर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक वर्क, तो क्या होगा सर, पावर इज वी आई, पावर इज वी आई, और वर्क क्या होगा, इनटू टाइम। अरे यार, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो पावर इज वी आई एंड वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्या होगा, वी आई टी। वी क्या होगा सर, व्हाट इज वी, वोल्टेज इज 120, एंड व्हाट इज द करंट सर, करंट कितना है सर, कहीं पे दिया है सर, द करंट इज 2 एम्पियर, एंड कितने समय तक है सर, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। सो देयरफॉर आई इज 2 एम्पियर, करंट इज फॉर, सॉरी, इट इज पासिंग फॉर हाउ मच, 5 मिनट्स। देखो देखो, 5 मिनट मत लेना, 60 ले लेना सर। तो ये किस में आएगा सर, जूल में आएगा सर, बिकॉज वी आई इज वॉट, वॉट इन टू सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये जूल में आएगा। तो कितना आ रहा है सर इलेक्ट्रिक वर्क, मेरे प्यारे बंधुओं, कितना आ रहा है सर, 120 इंटू 5 इंटू 60, तो इट इज 72,000 जूल आ रहा है सर। तो इट इज 72 किलो जूल। क्या ये वर्क पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, शुड आई टेक दिस वर्क एज पॉजिटिव और नेगेटिव, आई शुड टेक दिस वर्क एज नेगेटिव, बिकॉज इट इज डन ऑन द सिस्टम, इट इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये माइनस होगा। वेरी गुड। नाउ वन मोर थिंग, इसको ऐसे करेंगे सर, और क्या है सर, हाँ और क्या दिया है सर, पूछा है व्हाट इज एज फाइनल टेम्परेचर, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस सर। इधर देखो कहां गया, ऐड करेंगे, इधर देखो, डी डैश क्यू इज इक्वल टू du plus d dash w, excellent sir। देखो, तो I'll write this as d dash q is equal to du, it is an ideal gas, for an ideal gas undergoing any process, ध्यान से सुनो सर, for an ideal gas undergoing any process, change in internal energy is mcv dt। one more thing, for a real gas undergoing constant volume process, then only you can write du as mcv dt. If the real gas is undergoing any other process than constant volume, don't write du as mcv dt, we have seen in thermodynamic relations। So therefore du is mcv t2 minus t1 प्लस यहां पे पिस्टन लिफ्टिंग वर्क है, पिस्टन तो ऐसा लिखूंगा सर यहां पे, सो w पिस्टन प्लस इलेक्ट्रिक वर्क,
व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक वर्क 72। क्यों ऐसा किलोजूल में लिख रहे हैं सर? जनरली हम सीवी को किलोजूल पर केजी पर केल्विन में रखते हैं, इसलिए सारा कंसिस्टेंट यूनिट्स में चाहिए। ऑलरेडी हीट को भी हम किलोजूल में रखे हैं। What do you want, sir? And whenever the piston is moving at a constant pressure, what is constant pressure work? P into V2 minus V1. Excellent, sir. So D dash Q is equal to MCV T2 minus T1 plus piston work is P into V2 minus V1 minus 72. Excellent, sir. So D dash Q is equal to, cool raho aap, MCV T2 minus MCV T1 plus, can I write this as P, whether it is constant pressure है तो P1 is equal to P2 is equal to P. Can I write this as PV2? PV2, yes sir. मतलब P2 V2 लिख सकता हूँ, yes sir. But what is P2 V2? MRT2 minus P को P1 लिख सकते सर, P1 V1 is MRT1 minus 72. Let me repeat sir. P is P1 P2, P2 V2 is MRT2, P1 V1 is MRT1. अब देखो सर, तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, कूल रहो आप, MT2 कॉमन ले लेना, MT2 कॉमन ले लेना, इट इज CV प्लस R, और माइनस MT1 कॉमन ले लेना, MT1 इट इज CV प्लस R माइनस 72. Can you tell me what is CV plus R? For ideal gas, CP minus CV is R. CV plus R is CP. तो heat transfer is equal to MCPT2 minus MCPT1 minus 72. Excellent, sirs. तो यहां पे I'll erase, sir. इसको थोड़ा इरेज करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों. लेट मी इरेज दिस. अब देखो, तो हाउ मच इज द हीट ट्रांसफर गिवन? कहीं पे दिया सर, हीट ट्रांसफर इज गिवन. वेयर इज इट? माय हीट ट्रांसफर माइनस 2.8 इज इक्वल टू MCP को कॉमन ले लेंगे, T2 माइनस T1 माइनस 72. वेट, अब देखेंगे सर मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे. नाउ यू टेल मी, what do you want? I want the final temperature. All these temperatures I have kept in Kelvin. Excellent, sir. ध्यान से सुनिएगा. Do I know the mass? Sir. Do I know the mass? It is a closed system. Whether you apply the equation of state BV is equal to MRT for initial or final condition, mass तो same है. तो ऐसा लिखेंगे. P1 V1 is equal to MRT1. So if you want M, it will be P1 V1 by RT1. Excellent. तो mass will be equal to, what is the pressure? देखो, pressure is कितना दिया सर? Somewhere the pressure is given 400. What is the volume sir? Initial volume is 0.5. ध्यान से सुनो सर, अगर इनिशियल अप्लाई करें तो सारे इनिशियल के अप्लाई करना. What is R? R is given. देखो, don't write 0.287, वो आदत हो गया सर, तो एयर का लेके तो इट इज 0.2968. माफी चाहता हूं, गुस्सा हो गया. 0.2968. एंड द टेम्परेचर T1 इज केल्विन में होना है. व्हेनेवर आई यूज आइडियल गैस इक्वेशन, इट शुड बी इन केल्विन. क्या कोई मुझे मास का वैल्यू दे सकते सर? क्या कोई मुझे मास का वैल्यू दे सकते सर? एनीवन इन द क्लास, क्या कोई मुझे मास का वैल्यू दे सकते? चॉकलेट दूंगा. आज मैं जबरदस्त गाने भी गाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. एनीवन विथ मास? सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, मास दीजिए. 2.2462. It is 2.2462 kilogram. Very good, sir. 2.2462 minus 2.8 is equal to 2.2462 CP. What is CP? Don't write 1.005. So 1.039 into T2, I don't know. T1 is 300. मेरे प्यारे बंधुओं, whenever it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree centigrade. If this is in centigrade, it will be in centigrade, but already I have taken this in Kelvin, this will be in Kelvin. Anyone, give me the value of T2 in Kelvin. Answer दीजिए सर, फटाफट. ये आएगा 69.2, because 72 minus this is equal to 2.2462 into 1.039 into T2 minus 300. Excellent students of India. देखो, 69.2, 2.42, 1.039 T2. So you will get T2 as, केल्विन में कितना आ रहा है सर? अब ऐसे ही वही तो आंसर मत दीजिए.
यूजलेस फेलोस, आंसर दीजिए लेखराज। 329.65। तो आंसर इज 329.65। इधर पुट कर 329.65। मारेंगे लोग दौड़ा दौड़ा के। इट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप, इट इज इन सेंटीग्रेड, तो -273 करो। व्हाट इज द आंसर? ये बच्चों को पढ़ा के गया सर, मैं अब पागल हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, इस दुनिया में नहीं। 56.6 इज इट करेक्ट? अराउंड 56.6 इज द राइट आंसर। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों को? अराउंड 56 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है सर, अराउंड 56 डिग्री शुड बी करेक्ट। इज दिस करेक्ट? आ गया सर? पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। बोलिए। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर सर? कॉन्सेप्ट ले लो सर, कॉन्सेप्ट ले लो। ओके चलो, लेट्स मूव टू द second question. So one of my students has prepared these questions from foreign author books, so I am thankful to him. जबरदस्त questions बनाया सर, और उसके बाद हम उसको स्क्रीन करके देख लिए कि कैसा प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस लेना है, क्या सारे कॉम्बिनेशंस आए नहीं है। टेक दिस क्वेश्चन, कम ऑन स्टूडेंट्स, रीड द सेकंड क्वेश्चन। ओ गॉड! अरे सर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्या क्वेश्चन दिख रहा है रे? कैन यू सी द क्वेश्चन? परसों सॉलिड मैकेनिक्स से आएंगे पूरा, वाइब्रेशंस, सॉम और मैकेनिक्स। चलो ये वाला लीजिए, उसके बाद मॉडल सर और हम मिलके क्या करेंगे? फ्लूइड और मैथ्स। ये ले लो। एज शोन इन द फिगर, सब लोग जिंदा है सर? एज शोन इन द फिगर, वन साइड ऑफ अ रिजिड इन, देखो देखो शब्द किस पे फोकस है? वर्ड्स, वर्ड्स। रिजिड, कांस्टेंट वॉल्यूम, इंसुलेटेड, हीट ट्रांसफर इज 0। ठीक है। इज इनिशियली, देखो एक बार, कहां गए रे वो? container initially holds 2 meter cube of air at C initial condition. Initially the volume is 2 meter cube. Initially the temperature is 300 Kelvin and the pressure is 0.3 megapascal. The air is separated by a thin membrane from an evacuated volume of, अरे भगवान, इस evacuated का वॉल्यूम कितना है रे? 3 मीटर क्यूब ऑफ 3 मीटर क्यूब। ठीक है सर। उसके बाद of 3 meter cube. Owing to the pressure of air, the membrane stretches and eventually bursts, allowing the air to occupy the full volume. Assume the ideal gas for air. Which of the following statements is true? The mass of the air पूछा है, the final temperature पूछा है, the final pressure पूछा है, और the process is reversible बोला है। चलो देखो सर, one thing I can say, डी तो हो ही नहीं सकता सर। देखो एक बार, देर इज अ कंटेनर, ओके, द लेफ्ट साइड ऑफ वॉल्यूम 2 meter cube contains air at a temperature of 27 degrees centigrade, that is 300 Kelvin, and the pressure is 0.3 megapascal. Can I convert this pressure into kilopascal sir? Generally kilojoule per kg, kilowatt, kilojoule रख देना, pressure को kilopascal में रख देना sir. So 0.3 megapascal you multiply with 1000, it will be 300 kilopascal. Am I right sir? Yes sir. This is the initial pressure. This side it is absolutely vacuum. There is no material medium. कुछ सेंस हुआ? दिस प्रेशर के कारण, इस प्रेशर के कारण यहां पे जो मेम्ब्रेन है ना, बल्ज होते 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 रप्चर हो गया। क्या हुआ?
रोप्चर हुआ, ये रोप्चर होने के बाद देयर इज अ ह्यूज inequilibrium between this and this, high pressure, zero pressure, so the process is so fast, there is a lack of equilibrium between the points. तो ये प्रोसेस को क्या होना सर, इट इज इरिवर्सिबल। और उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज अ फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग, ये सब इरिवर्सिबल है सर। बिल्कुल बढ़िया, तो ये ऑप्शन को हम हटा ही सकते हैं, द प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नो नो नो, काढून टाका, आज से जिस भी ऑप्शन को निकालना है तो बोलो काढून टाका, ठीक है, वेरी गुड। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, when this membrane ruptures, eventually our gas occupies the complete volume, तो गैस रप्चर होके पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। बहुत बढ़िया। क्या मास चेंज हो रहा है सर? इज द मास चेंजिंग सर? नो। ध्यान से सुनो, मास कैलकुलेट करेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, तो एम इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। I am applying this equation for this condition. So what is the mass? P. What is the pressure, sir? 300. And what is the volume, sir? 2 by R. Air है तो 0.287. Maintain the consistency. What is that consistency? If this is in kilopascal, this should be in kilojoule per kg per Kelvin, and the temperature should be in Kelvin. So it is 300. Can you give me the value of mass, sir? कोई mass का value दे सकते सर? क्या कोई मास का वैल्यू दे सकते सर? फटाफट दो सर, फटाफट दो सर, टाइम वेस्ट मत करो सर। प्लीज गिव सर। 6.96, 6.96, द मास इज 6.96 आया सर। कहां गए रे वो? हाँ, इट इज 0.96 ओनली सर, मिसप्रिंट हुआ, 6.96, ये सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 6.96 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद क्या पूछा है सर? उसके बाद क्या पूछा है सर? द फाइनल टेम्परेचर। कैन एनीवन इन द क्लास टेल व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? देखो 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 देखो, कैन एनीवन इन द क्लास टेल व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? इधर देखो, d dash q is equal to du plus d dash w. Excellent sir. What is the heat transfer in? ये मेरा कंप्लीट सिस्टम है सर, तो हीट ट्रांसफर इज 0 du. फ्री एक्सपेंशन, देर इज नो रेजिस्टेंस टू दिस, वर्क होने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस चाहिए सर, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विल बी डूइंग वर्क, बट ऑन द राइट साइड देर इज नो मटेरियल मीडियम, देर इज नो रेजिस्टेंस। एक काम करो सर, आप एक हेवी वेट उठाना और एक पेपर उठाना, किसमें वर्क ज्यादा होगा? जिसमें रेजिस्टेंस इज मोर, द वर्क रिक्वायर्ड इज मोर। सो यहां पे देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो वर्क, सो देयरफॉर इन फ्री एक्सपेंशन ये आ सकता सर, एवरीवन विल डू दिस, मुझे पता है सर, फ्री एक्सपेंशन वर्क इज 0, ये तो पता है, सो देयरफॉर यहां पे वर्क 0 है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0। एक्सलेंट, बट ये तो आइडियल गैस है, mcv T2 minus T1 is equal to 0, तो therefore ये तो 0 हो ही नहीं सकता, इट हैज सम मास भी है, तो T2 is equal to T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर is equal to इनिशियल टेम्परेचर। बहुत बढ़िया सर, एंड यू नो इन माय रेगुलर क्लास आई टीच अराउंड 1.5 hours only for free expansion, so the final temperature is equal to initial temperature. If the initial temperature is 27 degrees centigrade or 300 Kelvin, the final temperature is also 27 degrees centigrade or 300। देखो रे, कहां गया क्वेश्चन? देखो रे, so the final temperature is 300 Kelvin, बिल्कुल सही है सर। What is the final pressure? Can anyone in the class help as to how to find the final pressure? कोई बताइए सर, कॉन्सेप्ट दीजिए सर, क्या अप्रोच हो सकता फाइनल प्रेशर? इनिशियल प्रेशर इज 0.3 या 300 किलो पास्कल है, लॉजिक बताओ सर, लॉजिक बताइए प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू गिव द लॉजिक। है देखो सर, वेरी गुड सत्येंद्र, सत्येंद्र महाराज की जय हो, क्योंकि इनिशियली इट वाज ऑक्यूपाइंग दिस वॉल्यूम, नाउ फाइनली इट इज ऑक्यूपाइंग दिस वॉल्यूम, तो सेम मास इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है सर। मास कंजर्वेशन, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स,
दो टैबलेट्स हमेशा अपने जेब में रख के जाना, एक मास कंजर्वेशन टैबलेट, एक एनर्जी कंजर्वेशन टैबलेट। बहुत प्रॉफिट होगा सर। अगर आपको फीवर है या नहीं, हेल्थ सही है या नहीं, वो दोनों टैबलेट लेके जाना, मास कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एक्सलेंट सर। सो देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। So therefore, PV by T is MR. R is anyway constant, mass is anyway constant, तो PV by T is equal to constant. PV by T is constant का मतलब होता है, देखो PV by T initial is equal to PV by T final condition पे, but already you have arrived at T1 is equal to T2, so therefore P1 V1 is equal to P2 V2। मेरे प्यारे दोस्तों, P1 V1 is equal to P2 V2 अप्लाई करो। What is P1? 300 kilopascal. What is the initial volume occupied? 2. And what is the final pressure? I do not know. Finally, initially it was occupying only this much volume. Finally, ये पूरा expand हो गया. So 2 plus 3 कितना होगा sir? Finally, ये 5 होगा sir. So therefore, it is 5. तो what is the value of P2 sir? तो ये होगा 60, 16 to 2, it is 120 kilopascal. Excellent sir. देखो, the final pressure is 119.998, मतलब 120 only। बिल्कुल सही है। क्या ये MSQ समझ में? ये भगवान, समझ में आई? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर मोनिश, लेखराज, संजीव, कौस्तव, कौस्तव आ गए, देखो हमारे प्यारे दोस्त, वो मेरा दोस्त है। ये करो। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन सर। इज्जत करेंगे सर इस क्वेश्चन को, थोड़ा इज्जत करेंगे सर। रीड द क्वेश्चन। A rigid tank containing 0.4 meter cube of air at 400 kilopascal, ठीक है। 0.4 meter cube, so that volume will not change, 400 kilopascal and 30 degrees centigrade, is connected by a valve to a piston cylinder device with zero clearance. Figure is given, don't worry। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे सर। फिगर इज गिवन, डोंट वरी, डोंट वरी। The mass of the piston is such that a pressure of 200 kilopascal is required to raise the piston, ठीक है सर। The valve is opened now and air is, सर मैं ये सब क्वेश्चंस क्यों लिए पता है सर? देयर इज अ रीजन। द रीजन इज जनरली एक्सी में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं सर, अच्छे लेवल के आते हैं सर। सो लुकिंग एट ऑल दीज क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड कि एक बार ये पूरा क्वेश्चन होने के बाद आपको एक समझ में आएगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा सर आपको। ऐसा मुझे उम्मीद है सर। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा ये होगा, नहीं, मैं कोशिश करूंगा सर। इट्स ओनली माई अटेम्प्ट, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं सर, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं सर। चलो, द वॉल्व इज ओपन and the air is allowed to flow in the cylinder until the pressure in the tank drops down to 200 kilopascal. Let me explain the question. Let me explain the question. Okay. During this process, heat is exchanged with surroundings such that the the entire air remains at 30 degrees centigrade at all times। शब्द entire air पे देना, entire air पे। at all times the temperature of air is same। the heat transfer for this process is, sir we have not understood the question, तो what to do? I request everyone, एक बार सिर्फ ये देख लेना। अगेन यहां पे छोटा सा डिफिकल्टी है सर। एक्चुअली द फिगर इज लाइक दिस। इनिशियली एक्चुअली ये यहां पे है सर, पिस्टन इज यहां पे है सर। इनिशियली इट इज हियर, ठीक है सर। नाउ एक सेकेंड, 1 मिनट, डोंट वरी सर। ठीक है सर। हाँ, रीड द क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। दिस इज अ rigid tank, this is a rigid tank। what is the volume of the tank given sir?
टैंक का वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है सर, प्लीज नोट डाउन दैट वेन एवर दिस, यहां पे एक वॉल्व है सर, प्लीज नोट डाउन दैट ये जो पाइपिंग्स वॉल्स है ना, उसका जो लेंथ या फिर ये डायमेंशंस बहुत कम है सर एक्चुअली, इवन इफ इट इज नॉट गिवन। लुक एट, आई टेल यू वेरी क्लियरली, this is a rigid tank, its volume is 0.4 meter cube. Okay sir, okay, and the pressure is 400 and the temperature is 30. Here the pressure is 400 kilopascal and the temperature is, directly I write in Kelvin. How much is that? तो कितना है सर? 30 degree means 273 plus 30 is 303. Whenever air is given we treat it as ideal gas. कोई बात नहीं सर, ये होगा सर। now देखो, हाँ, the mass of the piston is such that a pressure of 200 is required to raise the piston. सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं सर, I'll tell you. बोल क्या रहा है सर यहां पे, सुनो केयरफुली, ये वाला, there is atmospheric pressure, there is weight of the piston, there is weight of the piston. So if you want this to rise, we have to overcome that atmospheric resistance, we have to overcome this weight. A total of 200 kilopascal is required to raise the pressure. मैं आपको एक छोटा लॉजिक बताता हूं सर, मान लो, चलो कोई बात नहीं, सपोज दिस इज मासलेस, क्योंकि ना ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग थोड़ा टाइम लेके थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। लेट दिस बी मासलेस। अब देखो सर, नाउ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा सर, दिस इज PATM मान लो, this is P1, both are acting on the same area, don't balance pressures, balance forces. हाँ, if they act on the same area then I'll go for pressure. तो PA into A, this is in equilibrium, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा सर, just P1 is equal to PATM. Generally atmospheric pressure, let us take it as 100 kilopascal, मान लो सर 101 या जो भी है 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, so 100. Now here how much pressure is required to balance this piston and atmospheric air? 100, because it is massless. Suppose इसका कुछ weight है, अब क्या होगा सर, definitely, so there is a weight, तो अब देखो, P atmosphere into area is the total force downward atmospheric pressure के कारण, plus इसका weight should be equal to P1 into A. उसका कहने का मतलब क्या है सर, अब दोनों तरफ एरिया से डिवाइड करना, डिवाइड बोथ साइड्स विथ एरिया, ठीक है सर, तो इफ आई डिवाइड विथ एरिया, PATM प्लस W बाई A इज इक्वल टू P1 बाई A। अब मैं मीनिंग बताता हूं सर, तो बोल क्या रहा है, तो टू रेज दिस 200 किलोपास्कल इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब अगर ये 100 करस्पॉन्डिंग है लो और ये भी 100 है, तो टोटल ओवरकम करने में क्या होगा सर, ये प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 चाहिए। एक बार पिस्टन उठ गया, now it is a constant pressure process because atmospheric pressure is not changing, weight is not changing, so at a constant pressure it is lifting, so that is the meaning. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, बहुत बढ़िया आ गया सर, कोई टेंशन मत लेना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, अब देखो बोल क्या रहा है, एक बार देखो, इनिशियली व्हाट डू वी मीन बाय जीरो क्लियरेंस, यहां पे एक पिस्टन है, सिलेंडर है, तो यहां पे कोई देयर इज क्लियरेंस, लाइक दिस पिस्टन कैन सिट एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर, that is the meaning of zero clearance. So this piston can sit at the bottom, the valve is closed and there is a high pressure area. It's a class question sir, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, so मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका अप्रोच ओपन करने के लिए कोशिश कर रहा हूं सर मैं, चलो कोई बात नहीं। देखो द valve is open, अब देखो क्या बोल रहा है, 200 kilopascal is required to raise this, मतलब there is देखो यहां पे how much pressure is required to raise this, देखो सर how much pressure is required to raise this, because there is atmospheric pressure and there is, बोलो सर, there is atmospheric pressure, there is weight also, so we have to, मतलब V means this gas has to overcome this weight resistance, it has to overcome atmospheric, तो therefore टोटल कितना प्रेशर लग रहा है सर, 200 किलो पास्कल इसको उठाने में, ठीक है सर समझ गए। नाउ सवाल क्या है देखो, नाउ सी द क्वेश्चन,
The valve is opened slightly and air is allowed to flow into the cylinder until the pressure in the tank drops to 200. पहले यहां पे प्रेशर 400 था. जब वाल्व ओपन किए, यहां से एयर इज फ्लोइंग and how long it is moving, this piston is moving until in this tank the pressure is dropping to 200 kilopascal. बहुत बढ़िया. Now it's dropping to 200 kilopascal. During this process, heat exchange with surroundings such that the entire air remains at 300. तो ये पूछ रहा है, इस प्रोसेस में what should be the heat transfer so that this complete air remains at 30 degree centigrade. सर क्लास क्वेश्चन है सर. क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? वेट, अप्रोच डेवलप करेंगे. विल डेवलप अप्रोच डेवलप करेंगे. मुझे तो एक पता है सर, ये कंप्लीट को मैं सिस्टम ले लेता हूं सर. तो प्लीज नोट डाउन दैट ये कंप्लीट को मैं सिस्टम ले लेता हूं. ठीक है सर. ओके. क्या मैं ऐसे कर सकता हूं सर? लुक एट. क्या मैं इनिशियल मास फाइंड आउट कर सकता हूं एयर का? हाँ जी सर. प्रेशर इज नोन, वॉल्यूम इज नोन, पीवी इज टेम्परेचर इज नोन, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. आई कैन कैलकुलेट इनिशियल मास. When the valve is open, some mass is going. Can I calculate the final mass? Hanji sir. What is that? Final pressure is given. So ये 400 है, final is 200. Rigid tank है तो volume change नहीं हो रहा है. And moreover he said entire area is at the same temperature. So final temperature is known, final volume is known, final pressure is known, final mass can be calculated, initial mass can be calculated. Where the difference of mass has gone, वो पूरा mass इधर आ गया सर. ठीक है सर. अप्रोच बता रहा हूं सर, पूरा मास इधर आ गया सर. यस, वो काम करो सर. पहले M1 PV is MRT, P1 V1 by RT1. Excellent sir. तो M1 is equal to, what is the pressure? 400. What is the volume? 0.4. It is air, so I can take it as 0.287 and temperature should be in Kelvin. कितना होगा सर? 303. क्या आप मुझे इनिशियल मास दे सकते सर? थोड़ा कैलकुलेटर रेडी रखो सर. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, कीप कैलकुलेटर्स रेडी. सर ये गलत है सर. दिस इज रॉन्ग सर. So I am getting the mass as it means you are not serious sir. It means you are not serious. आप लोग सीरियस नहीं है सर. अरे आई एम आस्किंग आंसर. है सब लोग? सब लोग जिंदा है? ये भगवान, मुझे कमेंट्स ही नहीं आ रहा है आपके. कमेंट्स ही नहीं आ रहा है आपके. क्या हो रहा है सर? मैं बंद कर दूंगा सर, कोई टेंशन नहीं है. 1.84. ठीक है. ठीक है, आंसर दीजिए सर. सिमिलरली व्हाट विल बी द फाइनल मास? व्हाट विल बी द फाइनल मास? फाइनल मास क्या होगा सर? फाइनल मास बताओ. फाइनल मास इज P2 V2 by R2. What is P2? 200. So final pressure is given as 200 na? Final pressure is given as 200 na? Yes sir. So because the when the valve is open, यहां से जा रहा है until the pressure drops to 200 बोला है. V2 is the volume of the tank changing sir na? Final pressure is given as 200 in the tank. The volume, it's a rigid tank, तो 0.4 ही रहेगा. R is 0.287 and the temperature is, he said the temperature is remaining same, change नहीं हो रहा. तो फर्क क्या देखो, 0.4 0.4 0.27 0.27 0.3, इसका आधा होगा तो डेफिनेटली M2 will be इसका हाफ होगा तो 0.92. Is it correct sir? Is it correct sir? वेरी गुड सर. मैं 92 राउंड ऑफ कर रहा हूं सर. ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लुक एट केयरफुली. कितना मस्त है सर. फाइनली इफ यू सी, फाइनल पोजीशन देखेंगे
आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग बट एनीवे मैं ये शो नहीं किया. तो फाइनली इट इज समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस? इनिशियली जीरो क्लियरेंस, इट वॉज सिटिंग एट द बॉटम. फिगर दिया था सर, इनिशियल कंडीशन का फिगर दिया था बॉटम पे. इनिशियल वॉल्यूम इसमें जीरो है. कैन आई कैलकुलेट द फाइनल? कितना मस्त क्वेश्चन है सर. कैन आई कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम सर? सोचते हैं सर. देखो, बोलो सर. ऑलरेडी दिस प्रेशर इज 200, क्योंकि 200 इज रिक्वायर्ड टू रेस. 200 इज रिक्वायर्ड टू रेस. बोला या नहीं बोला? क्योंकि एक बार उठ गया, अब 200 से वंस इट इज लिफ्टेड 200 से सीधा ऊपर जाएगा. ठीक है. तो आई डोंट नो द फाइनल वॉल्यूम, इसका मतलब जो एयर का है. तो हाउ मच मास हैज एंटर्ड हियर? एनीवन इन द क्लास, कितना मास अंदर आया? इसका जो डिफरेंस है ना, वॉट एवर द डिफरेंस इज देयर, वो पूरा इधर आएगा. समझ में आया नहीं है सर? वॉट एवर द डिफरेंस, इनिशियल मास है, फाइनल मास है, वो डिफरेंस इधर आ गया सर. दैट मास हैज कम हियर. एक्सलेंट सर. यस और नो सर? प्लीज टेल मी यस और नो. ये डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस इट विल बी 0.92. दिस मास विल बी 0.92. and you know the entire temperature is at 30 degree centigrade. So m is equal to pv by r. चलो, v is equal to pv is mrt by p. Is it correct sir? Is it correct my dear students? Is it correct? सर आप बीच बीच में कमेंट करो सर. हाउ डू आई नो दैट वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट? हाउ डू आई नो सर? हाँ जी सर. तो वॉल्यूम इज इक्वल, देखो सर, ये जो डिफरेंस वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम डिफरेंस इसमें आ गया. दैट इज द डिफरेंस. तो इफ द प्रेशर इज गिवन 200 इज इक्वल टू रेस, तो यहां का प्रेशर तो 200 है. एंड एंटायर एयर इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 300. तो कैन आई कैलकुलेट द वॉल्यूम सर? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑक्यूपाइंग हियर? बोलो सर. यस. तो क्या होगा? मास इज 0.92, आर इज 0.287, and temperature is 303 and the pressure is 200. Please give me volume. Please give me volume. Anyone? Volume kitna aa raha hai sir? Very good sir. Wow, excellent students of India. The final volume is 0.4 meter cube. Now dekho sir, see the beauty here. See the beauty here. मेरे loving students, ये rigid tank है. अब आएगा मजा. यहां से ये इनिशियल कंडीशन है सर. ये इनिशियल कंडीशन है सर. दिस इज इनिशियल. फाइनल. वेट सर, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे सर. क्योंकि ना मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड. ये पाइपलाइन में जो वॉल्यूम मास है जो नेग्लेक्ट करो. तो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? एनीवन? ये वॉल्यूम क्या है सर? 0.4. ठीक है सर. देखिए सर, मजा अब आएगा. d dash q is equal to du plus d dash w. Excellent sir. I am taking this complete as my system. What is the change in internal energy? Anyone in the class, what is the change in internal energy? मैं पूछ रहा हूं सर आपको. I am asking. Wonderful students of India, 0. Why? Because at all times the temperature is remaining constant. So air is an ideal gas. For an ideal gas, internal energy and enthalpy are functions of temperature only. So therefore, the internal energy change is 0. He is asking you to calculate the heat transfer. अगर मैं वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट करता हूं, वही हीट ट्रांसफर होगा. व्हाट इज द वर्क ट्रांसफर सर? ये रिजिड टैंक है, इससे कोई वर्क नहीं मिल रहा है. कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे कोई वर्क नहीं मिल रहा है. जो भी वर्क है, पिस्टन जो उठा रहा है ना,
gas, this gas is lifting the piston and displacing this atmospheric air. So at a constant pressure it is lifting. What is the work, sir? Work done in raising the piston is, it is at a constant pressure. तो final volume minus initial volume. तो initially यहाँ पे volume 0 था, finally volume ये हुआ, तो work is equal to this pressure. At what pressure it is lifting? किस pressure पे lift कर रहा है sir? At what pressure it is lifting? It is 200. So at a constant pressure, the final volume is 0.4 and the initial volume is 0. The work is equal to 80, but he is not asking work. ये किलो जूल में आएगा क्योंकि this is in kilopascal. So therefore, मेरे प्यारे दोस्तों, when the work is 80, internal energy is 0, change is 0, तो heat transfer is equal to 80 kilojoule. He is asking heat transfer. इसका मतलब है when you are opening the valve and as the pressure is dropping, temperature may drop. Temperature drop ना होने के लिए I have to supply, to maintain the temperature constant, I have to supply continuously 80 kilojoule of heat so that the temperature is maintained continuously. क्या ये अच्छा क्वेश्चन था या नहीं सर? ठोको ताली. सर आप लोग खुश नहीं हैं. What is happening to my students? My students, my students, what is happening to my students? चलिए शुरू करते हैं सर. मजा आया? ऑप्शन नहीं है ताली मारने का. अच्छा, कुछ भी बम फोड़ दो. चलो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम सर. हमारा टाइम से वेस्ट नहीं करने का है सर. यहाँ पे गो टू द नेक्स्ट. रीड दिस क्वेश्चन. मजा आया सर. बहुत बढ़िया सर. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका फिगर यहां पे है सर. द फिगर ऑफ दैट इज हियर. टेक दिस. Sir, all of you, are you getting concepts? A piston cylinder device initially contains air at 150. अब थोड़ी देर के बाद डायरेक्शन चेंज होगा सर. क्वेश्चंस के डायरेक्शंस विल चेंज. Air at 150 kilopascal and 27 degrees centigrade. At this state, the piston is resting on a pair of stops as shown in the figure. Okay, initially it is 150 and 27. ठीक है सर. Okay. At this state, the piston is resting on a pair of stops as shown in the figure, and the enclosed volume is 400 liter. लीटर है सर ये 400 लीटर. ठीक है. The mass of the piston is such that 350 kilopascal is required to move it. The air is now heated until the volume doubles. Which of the following statements are true? Statements पढ़ो एक बार. The final temperature, the work done by air, and the total heat transferred to the air. Okay, sir. I request you to read the question once again. एक बार पढ़ो सर. Initially it contains at, देखो, initially 150 and 27 दिया है सर. So this can be written as 300 Kelvin. हाँ जी सर. Okay. The volume is 400 liter. The mass of the piston is such that 350 kilopascal is required to move it. The air is now heated until the volume is doubled. Which of the following statements is correct? देखो सर. देखिए. Please. Can I write this volume as 400 liter mean 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. So 400 liter is 400 into 10 power minus 3 is 0.4. Correct ना? ठीक है सर. Okay. I'll tell you what the question is all about. Initially the piston is resting on stops. मतलब there is atmospheric air also. ठीक है, वो तो रहेगा ही. और इस पिस्टन का वेट भी रहेगा. So who is taking that atmospheric pressure load and the piston load? This air and these stops. Air and stops are taking.
तो इनिशियली द प्रेशर ऑफ द एयर इज 150 kilopascal, इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज 0.4, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 300 केल्विन। ये इनिशियल कंडीशंस है सर, ठीक है सर। नाउ वी आर हीटिंग इट, क्लियरली दिया सर, वी आर हीटिंग इट, तो क्या होगा सर, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो नाउ द पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग अप। व्हाट डिड ही से? इनिशियली the weight of the piston and atmospheric air was shared between air inside the cylinder and stops. अब जैसे ही हीट कर रहे हैं, piston started moving up. When it just starts moving up, will the stops take any load? क्या आप बताइए सर, will stops take any load? अगर वो उठना शुरू किया, स्टॉप से ऊपर गया, अब पूरा इस पिस्टन का वेट and atmospheric should be taken by air. That's why उसका प्रेशर जैसे ही जरा स्टॉप से हटने लगा, when it tries to move away from the stops, तब प्रेशर बोल रहा है 350 is required. जैसे ही when it starts moving up, now the pressure is remaining constant. एक बार हल्का सा वो स्टॉप से उठ गया, now it is a constant pressure process. So I am sensing two things here. When you are stopping, when you are supplying heat, will the piston move immediately? No sir, no sir, no sir, it will not, it will not, it will not, it will not. So therefore initially it is a constant pressure process, constant volume process, क्योंकि piston is not getting lifted up. एक बार sufficient amount of heat आ गया, then the piston starts moving, उसके बाद वो constant pressure होगा। समझ में नहीं आ रहा सर आपको? Shall I proceed my dear students? Have you understood sir? जब आप सप्लाई कर रहे हीट, तो इनिशियली द पिस्टन इज नॉट मूविंग, तो इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आफ्टर दैट once the sufficient heat is supplied, now slowly the piston gets lifted up. So वहां से everywhere it is a constant pressure, क्योंकि ना वेट चेंज हो रहा है, ना एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर चेंज हो रहा है, so it has to balance, so it's a constant pressure process. तो how long are you supplying heat sir? How long the heat is supplied? कब तक हीट सप्लाई कर रहे हैं सर? बोलो सर। Until the volume is doubled. ठीक है सर। अब देखो, मैं एक काम करता हूं सर, I'll calculate the final temperature. इधर देखो, what is the initial pressure sir? 150. What is the initial volume sir? It is 0.4. देखो, I have converted liter to this. The initial temperature is 300 Kelvin. ठीक है सर। The final pressure, क्या आप बता सकते what is the final pressure of air? Can you tell me what is the final pressure of air? अरे my dear students, once you are supplying heat, the volume is doubled, means it is getting lifted from the, कैसा वॉल्यूम डबल होगा सर? जैसे ही स्टॉप से उठ गया, तो एवरी टाइम द प्रेशर इज 350। अब हमेशा, क्योंकि ना जैसे ही वो उठता है पिस्टन से, यहां का प्रेशर गैस का प्रेशर है, तो वेट ऑफ द पिस्टन एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट चेंजिंग, तो ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? आई थिंक सम प्रेशर इज गिवन, कितना दिया सर? 350। सो देयरफॉर द फाइनल प्रेशर इज 350 kilopascal and the final volume is 0.8. Why it is 0.8? Double हो गया। Can I calculate the final temperature? Yes. Can you tell me as to how to calculate the final temperature? बहुत simple है सर, बहुत simple है। कैसा? Mass is constant. Mass is constant. The same mass is moving. So PV is equal to MRT. तो M is equal to PV by RT. तो therefore P1 V1 by RT1 is equal to P2 V2 by RT2. तो R कट गया, तो P1 V1 by T1 is P2 V2 by T2. P1 is, how much is P1? 150. What is the initial volume? 0.4. P1 V1 by T1 is equal to 300 is equal to P2. What is the final pressure sir? 350. V2 is 0.8 by T2. Please give me the value of final temperature. Anyone? It will be in Kelvin. क्या आप final temperature? Wonderful sir. पंकज बहुत बढ़िया, स्टूडेंट ऑफ इंडिया। So the final temperature is 1400 Kelvin. Again, it is MSQ. This is wrong. What is the work done by air? Anyone in the class? What is the work done by air? So work तभी हो रहा है जब वो पिस्टन से उठ रहा है। So as long as it is on the stops, the volume is not changing.
एंड इट इज नॉट डिस्प्लेसिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो जैसे ही वो स्टॉप से उठ गया, देन देयर इज अ वर्क डन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इट इज लिफ्टिंग। क्या आप बता सकते सर? एट ए कांस्टेंट प्रेशर इट इज डिस्प्लेस्ड, सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज P into V2 minus V1. So work is equal to, what is the pressure? At 350 it is, I think at 350 it is lifting. The final volume is 0.8 and the initial volume is 0.4. So what will be the work, sir? It is 0.4. 350 into 0.4 कितना आ रहा है सर ये? Is it 140 kilojoule? Is it 140 kilojoule, sir? पहले क्लासेस देखो सर, पीडीएफ कहां मिलेगा? 140 भाई, पीडीएफ कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा? सो ये भी सही है सर। टोटल हीट ट्रांसफर बताइए सर, व्हाट इज द टोटल हीट ट्रांसफर? एनीवन? चलो आप आंसर दीजिए टोटल हीट ट्रांसफर का। कम ऑन कम ऑन, टोटल हीट ट्रांसफर का आंसर दीजिए सर। मेरे प्यारे बंधु, बहुत आसान है, टाइम क्यों वेस्ट करते सर, ये तो क्लोज्ड सिस्टम है। लगाओ इक्वेशन, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। हीट ट्रांसफर पूछा है ना, एम सी वी T2 minus T1, already the work is calculated, already the work is 140. अगर ये किलोजूल में है, this should be in किलोजूल per kg per Kelvin. What is the fluid, sir? ये fluid क्या है sir? Air. तो can I calculate the mass? I think we have not calculated the mass ना? I think we can easily calculate the mass. हम mass को easily calculate कर सकते हैं sir. देखो एक बार कैसे? M is equal to PV by RT. So mass is equal to, what is the pressure, sir? 150. What is the volume, sir? What is the volume, sir? 0.4 by R is 0.287 and the temperature is 300 Kelvin. Correct, na, sir? Yes. So can you give me the value of mass? अच्छा, वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं सर, लेट मी कंप्लीट द कैलकुलेशन, अभी बताता हूं सर। 0.696 अभी बताता हूं सर, अभी बताता हूं सर, लेट मी कंप्लीट। 0.696, चलो यहां आइए, डी डैश क्यू इज इक्वल टू 0.696 CV, एयर है 0.7, द फाइनल टेम्परेचर इज 1400 एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 प्लस 140। तो कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर सर? इट विल बी इन सो मेनी किलोजूल। आई विल एक्सप्लेन सर, डोंट वरी। कितना आ रहा है सर? 690.4। सो दिस इज द आंसर। तो आई विल एक्सप्लेन सर। थोड़े लोग पूछ रहे तो वर्क कैसा होगा, देखो सर सुनिए। चलो इस प्रोसेस को ऐसा विजुअलाइज करेंगे सर। लेट मी विजुअलाइज सर, देखो देखो देखो, लेट मी विजुअलाइज, लेट मी विजुअलाइज। आई वांट टू शो दिस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। थोड़ा ऐसा देखेंगे सर, ठीक है? लेट मी ट्राई टू शो यू ऑन पीवी डायग्राम। ओके, वंडरफुल सर। लेट मी ट्राई टू शो ऑन पीवी डायग्राम, आपको फील आएगा। यहां पे स्टॉप्स है सर। What is the initial pressure, sir? Anyone, what is the initial pressure? It is 150 ना? Is it 150? एक सेकंड, 150। वो क्या बोल रहा है सर, एक बार देखना। वो बोल क्या रहा है? When the आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, the initial temperature is 300. वेरी गुड सर। मुझे बताइए, जैसे ही हीट सप्लाई करने से वो लिफ्ट होगा सर? नहीं होगा ना। तो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड अब कोलिजन्स बढ़ेंगे, क्या होगा सर? धीरे से इसको पुश करके ऊपर उठाएगा। ठीक है सर, अग्रीड। अब देखो सर, तो जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियली इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हाँ जी सर, मुझे बताइए, जैसे ही वो लिफ्ट होना शुरू हुआ, अभी नहीं हो रहा है सर, जैसे ही अबाउट टू लिफ्ट, अभी अभी देखो, मुझे बताइए, स्टॉप्स यहां पे है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, हल्का सा उठ गया सर, हल्का सा, मतलब भी जस्ट क्या प्रेशर है सर बोलो?
व्हाट इज द प्रेशर सर, हल्का सा स्टॉप से उठ गया, व्हाट इज द प्रेशर सर, वो क्लैरिटी से बोला इन द क्वेश्चन ही सेड, इन द क्वेश्चन ही सेड the mass of the piston is such that 350 kilopascal is required to move it. मतलब जब वो मूव करना शुरू हुआ, यहां का प्रेशर कितना बन गया सर, 350 किलोपास्कल. Just when it starts moving up. Now you tell me, अब यहां से इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, अरे यार यहां पे कोई ऑप्शन नहीं. अब देखो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम सर, what is the final volume sir, the final volume is, अब जब हम उठा रहे तो 350 is required to cause it, तो this is the third state मान लो. वेरी गुड सर, वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. अब ध्यान से सुनिए सर, यहां तक समझ में आया सर, या फिर इसको इंटरमीडिएट को हम ए मानेंगे, इसको 2 मानेंगे फाइनल को, चलो कोई बात नहीं. इंटरमीडिएट को ए मानेंगे, 1 to a is one process, a to 2 is another process. तो इनिशियल पूरा फाइनल सुनो केयरफुली. मुझे बताइए सर, ये वॉल्यूम क्या है सर, when it is about to lift, इतना ये नहीं है सर, मैं आपको क्लैरिटी से और बताता हूं, डोंट वरी डोंट वरी. चलो कोई बात नहीं, बच्चा आए तो बता ही देंगे. अभी पिस्टन नहीं जा रहा, हल उठने वाला है, तब प्रेशर क्या होगा सर, उठने वाला है तब प्रेशर क्या होगा सर. अभी वॉल्यूम उतना ही है सर, अभी पूरा रेज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर सर, इट इज 0.4 ओनली, इट इज 0.4 ओनली. एक्सलेंट सर. एंड ऑलरेडी यू नो द मास, ऑलरेडी यू नो द मास. व्हाट इज द मास सर, अभी कैलकुलेट किए, व्हाट इज द मास सर, आई थिंक समवेयर वी हैव कैलकुलेटेड 0.696, 0.696. इधर देखना सर, क्या मैं ये बता सकता हूं सर, कैन आई टेल यू at what temperature it is about to get lifted, मतलब at what temperature. देखो अभी स्टॉप्स के पास था, ऐसा उठ रहा है सर, अभी नहीं उठा, अभी हल्का सा उठ गया, मतलब अभी ऐसा नहीं गया, जस्ट इट गॉट लिफ्टेड, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना सर. तो आई विल कैलकुलेट द टेम्परेचर हियर, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, सुनो ध्यान से, तो टी विल बी इक्वल टू पीवी बाई एम आर. जैसे ही हल्का सा उठने वाला है, तो अब 350 किलो पास्कल इज रिक्वायर्ड, सो 350. तो व्हाट इज द वॉल्यूम सर, उतना ही रहेगा ना सर, ये 0.4 है तो ये 0.4 ही रहेगा, अभी उठा नहीं सर, अभी नहीं जा रहा, जस्ट गॉट लिफ्टेड. अब देखो घर के दरवाजे के बाहर आ गया, अभी नहीं गए घर के दरवाजे, मतलब समझ रहे ना सर. यस बोलो बाई, देखो पीवी बाई मास इज 0.696 इंटू आर इज 0.287. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर सर, इसको टीए मानेंगे सर. एनीवन विथ टेम्परेचर, हे भगवान बोलो रे, एनीवन विथ टेम्परेचर. एक्सलेंट सर. नाउ आई विल एक्सप्लेन फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग. अब मैं आपको फिजिकल एक्सप्लेन करूंगा. मतलब इनिशियली उसका टेम्परेचर 300 था, तो 300 से वी आर हीटिंग अप टू 700 केल्विन, पिस्टन वहीं पे है. मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा सर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अब एक बार 700 हो गया, यहां से हीट करो, अब पिस्टन स्टार्टेड मूविंग. तो वर्क आपको कब मिल रहा है सर, वर्क तभी मिल रहा है जब वेट को लिफ्ट कर रहा है और एटमॉस्फेरिक एयर को डिस्प्लेस कर रहा है. तो जब पिस्टन इसके ऊपर बैठा है, कोई पिस्टन को लिफ्ट कर रहा है नहीं, कोई डिस्प्ले हो रहा नहीं, तो वर्क कहां से शुरू हुआ, यहां से. जब प्रेशर 350 रीच हुआ, अब वहां से तो एवरीवेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट. व्हाई द प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि इधर देखो गैस प्रेशर ये है, वेट ऑफ द पिस्टन ये है, और ऊपर एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट चेंजिंग, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, वेट ऑफ द पिस्टन इज नॉट चेंजिंग. जब ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, ये भी चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर से और 0.4 से 0.8 तक उसको उठा रहा है. तो व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर वर्क, प्रेशर 350 इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज 0.8 माइनस 0.4. तो वर्क कितना होगा सर, कांस्टेंट प्रेशर इज 350, द फाइनल वॉल्यूम इज 0.8 एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.4. तो ये कितना आ रहा है सर, आई थिंक ये 140 आ रहा है. अभी समझ में आया सर सभी को, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. शिवनागा दुर्गा प्रसाद. तो इफ आई रिप्रेजेंट दिस ऑन पीवी डायग्राम, 1 to A is a constant volume process.
Can anyone in the class tell why it is moving up? मैं क्लास में बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग अपवर्ड्स, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन डाउनवर्ड्स। तो यहां का टेम्परेचर क्या है सर? यहां का टेम्परेचर इज 300 केल्विन। व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए? इट इज 700 केल्विन। उसके बाद वंस द पिस्टन इज मूविंग, एक बार पिस्टन मूव होना शुरू होगा, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बट इट इज एक्सपैंडिंग, तो वॉल्यूम शुड इंक्रीज। तो दिस इनिशियल वॉल्यूम इज 0.4. Now constant pressure heating, so this is my point 2. Here the temperature is 1400 and this volume is, my dear students, 0.8. Now this has given, ये बार्क इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं, represent the cycle, sorry, represent the complete process on PV diagram। ऐसा is the question clear sir? अच्छा लगा? Seriously tell me if this is clear, I'll proceed sir. मुझे तो अच्छा लगा सर। लेखराज, बहुत दिन हुआ नहीं मिल रहे लेखराज। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया रे। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अनस्टेडीज की तरफ आएंगे सर। नाउ विल गो टू सम अनस्टेडी क्वेश्चन। देखो, टेक दिस, जस्ट टेक कॉन्सेप्ट्स। आदर्श, लेखराज, रितेश, संजीव, कोमल, देन विनय, अमन, कौस्तव, मैकेनिकल रॉक स्टार, संजीव, शिवनाग, दुर्ग प्रसाद। बहुत बढ़िया, रीड द क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है सर। Come on, read the question. An insulated के ऊपर फोकस करना, फोकस ऑन insulated 8 meter के, again you focus on rigid tank contains air at 600 kilopascal and 400 Kelvin. The valve is connected to the tank. Valve is connected to the tank, is now opened, and air is allowed to escape until the pressure drops to 200. अच्छा, तो initially the pressure was 600 and finally the pressure is 200. ठीक है सर। द एयर, हाँ यहां पे टर्निंग पॉइंट है। मस्त क्वेश्चन है सर ये। The air temperature during the process is constant by electric heater placed in the tank. The electrical energy supplied to the air in kilowatt hour. Oh my God, read the question. I request everyone to read the question. I request everyone to read the question. हाँ, पढ़ लिए क्वेश्चन? Now let me do this question. मैं एक्सप्लेन करेगा, मैं करेगा, कुछ सेंस हो रहा है? मैं करेगा। द वॉल्यूम ऑफ द, देखो मस्त क्वेश्चन है सर, समझो। इनिशियली द प्रेशर इज 600, इनिशियली द टेम्परेचर इज 400, but please note down that it is an insulated tank. Am I right sir? इंसुलेटेड टैंक, ठीक है, ओके। चलो, नहीं अलग है सर जी। एल एक्सप्लेन। अंदर क्या फ्लूइड है सर?
एयर, इज इट एयर? हाँ जी। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं सर, थर्मो में आप एयर 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 मतलब फ्लूइड को देखना सर। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा क्या करेंगे, साइकिल्स की तरफ जाएंगे, फिर थर्मो को आएंगे, फिर साइकिल्स, ऐसा मिक्स करके सारे कर लेंगे। विल इट बी ओके सर? या फिर कंटिन्यूसली करते, आप जो बोले वो करेंगे सर। बोलो रे। सर आई एम नॉट हैप्पी विथ यू सर, डू यू नो द रीजन फॉर दैट? मिक्सड कर लेंगे, चलो ठीक है। लेखराज बहुत दिन के बाद मिल रहा है वो। देखो, आई विल एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इसके अंदर एयर है, द इनिशियल प्रेशर इज 600, द इनिशियल टेम्परेचर इज 400, द वॉल्व इज ओपन, यहां पे वॉल्व है ओपन किए, एंड एयर इज अलाउड टू एस्केप। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग until the pressure in this drops to 200। जैसे ही एयर जा रहा है तो अंदर जब प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। बट ही सेड वी आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 400 बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटर। यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, इधर देखो, वर्क इनपुट, इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आप जो बोले वो करेंगे, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, आई एम देयर। लेकिन एक प्रॉमिस करो, पूरा करेंगे बोल के बोलो, ऐसा नहीं कि सर थक गए हम थक गए क्योंकि बूढ़े हो गए ना। आप लोग पूरा एंड तक रहेंगे तो ही कंप्लीट करूंगा, नहीं तो नो सॉलिड मैकेनिक्स, नो फ्लूइड मैकेनिक्स, नो मैथ्स। मैथ्स के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए सर, जबरदस्त। हाँ, देखो देखो सर, क्या करेंगे सर, द वॉल्व इज ओपन एंड द एयर इज एस्केपिंग एंड द टेम्परेचर इज, देखो देखो क्या बोला है, बाय सो मेंटेन कांस्टेंट। व्हाट इज मेंटेन कांस्टेंट? द टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है सर। ही इज आस्किंग, एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा फील करो सर। हाउ टू फील? इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो फील कैसा करना है, पूरा इरेज करे तो ही फील आएगा सर, पूरा इसको इरेज करेंगे तो ही फील आएगा। अब देखो सर, अंदर इनसाइड देर इज एयर, इज इट 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 केल्विन? 400 केल्विन है सर। इधर देखो एक बार मैं भी देख लेता हूं, 400 केल्विन है सर ये। ठीक है सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन क्या है एक बार हम अंडरस्टैंड करेंगे सर। द वॉल्व इज ओपन एंड द एयर इज एस्केप्ड। बहुत बढ़िया। व्हेन द एयर इज एस्केप्ड, द प्रेशर इन दिस इज ड्रॉपिंग, obviously the temperature will also drop, but to maintain the constant temperature electrical work input is given so that the temperature is maintained constant। तो ये पूछ रहा है when the air is escaping until the pressure drops down to 200 kilopascal from 600 to 200, जब इसका प्रेशर अंदर 200 kilopascal है तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, हाउ मच इलेक्ट्रिकल वर्क इज रिक्वायर्ड, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी गुड सर। अब देखेंगे, let us take this tank as my control volume। Is it a steady case और अनस्टेडी केस? पहले ये बताओ, अंदर प्रेशर चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, सो पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद टाइम, देयरफॉर इट इज अनस्टेडी। तो क्या आप बता सकते हैं अनस्टेडी की इक्वेशंस क्या है? आई विल टेल यू। दो इक्वेशंस है सर। मास चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम is equal to, how do you know? I told you very clearly, class में बताया था, filling the tank, emptying the tank, they come under unsteady state, they come under unsteady state। So du by dt in the control volume is m dot I minus m dot E। excellent sir। मुझे बताइए, when the valve is opened, इस कंट्रोल वॉल्यूम से केवल मास बाहर जा रहा है सर, ओनली द मास इज गोइंग आउट, नो मास इज एंटरिंग। So what is the mass entering the control volume, sir? No mass is entering. Let me repeat, sir.
सो यहां से सिर्फ मास बाहर जा रहा है, 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 दैट्स इट. सो देयर इज एग्जिट मास बट नो मास इज एंटरिंग. तो इनलेट मास इज जीरो. So this can be written as dm by dt in the control volume is minus me. Let this be first equation. Is the first equation clear, sir? Yes. Now, what is the energy conservation equation? मैं लिखता हूं सर, because already आपका preparation हो गया. It is a revision class. So therefore, I expect you to remember the equation. Now it is du by dt in the control volume is equal to m dot I hi plus q dot minus m dot e h e minus w dot. क्या ये समझ में आया सर? क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? यू हैव टू रिमेंबर सर. इनफैक्ट क्लास में मैं सारे डिराइव किया सर. आई हैव डिराइव्ड ऑल दीज इक्वेशंस. आई हैव डिराइव्ड ऑल दीज इक्वेशंस. ठीक है सर? तो ये तो सही है सर. देखो, ऑलरेडी ही सेड insulated. How do you know it is insulated? Clarity से दिया insulated. So therefore heat transfer is zero. No mass is entering. No mass is entering. Mi is zero. रिजिड टैंक है, क्या मैं वर्क को जीरो पुट करूं सर? हंसेंगे सर. तभी जीरो पुट करना जब ये इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं है. यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. प्लीज बी केयरफुल. इफ had this electrical resistor is not there, तब वर्क जीरो होगा. यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट हो रहा है सर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है सर. होप यू अंडरस्टूड सर. हाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क है. एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया सर. तो इसको उठा के ले जाएंगे सर. du by dt in the control volume is equal to माइनस, एक सेकेंड, क्या होगा सर? एच ई इंटू माइनस एम डॉट ई, अरे एच एम ई माइनस डब्ल्यू डॉट. एक्सलेंट सर. मैं क्या कर रहा हूं? लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. कैन आई सब्स्टिट्यूट माइनस एम डॉट ई फ्रॉम इक्वेशन 1? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. देखो, सो du बाई डी टी in the control volume is equal to du by dt is he into minus me. What is minus me, sir? dm by dt in the control volume. ठीक है सर. I have just substituted minus m dot e from 1 in this equation which is dm by dt minus w dot. ठीक है सर. अब ये सब मैं हटा दूंगा सर. Let me erase all this. Let me erase all this. ठीक है सर. चलिए, now let us take that equation. du by dt in the control volume is equal to he into dm by dt in the control volume minus w. देखो यहां पे डॉट का मतलब टाइम आएगा भाई. टाइम, टाइम. लेट अस इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दोबारा बता रहा हूं सर. लेट अस इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टाइम. तो डॉट टाइम के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो dt 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 टाइम उठ जाएगा. तो क्या आएगा सर? सो इफ आई इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट डू आई गेट? चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम. लेट मी राइट इट एज डेल्टा यू. कहां पे? इट इज इन द कंट्रोल वॉल्यूम. तो आप बोलेंगे dt कहां गया? अरे यार, वर्क बाई टाइम, टाइम, टाइम. सो सारे में टाइम है, तो टाइम के साथ जब इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम उड़ जाएगा, टाइम उड़ जाएगा, टाइम उड़ जाएगा. ये आएगा इज इक्वल टू एच ई. ये टाइम गया सर, हैव इंटीग्रेटेड, तो डीएम क्या होगा? डेल्टा एम. कहां का डेल्टा एम? कंट्रोल वॉल्यूम माइनस डब्ल्यू होगा. सर ये डॉट कहां ले गए? देखो एक बार, देखो एक बार. डॉट मींस डीडब्ल्यू बाई डी टी. टी टी टी. तो तीन बोथ साइड्स इफ आई इंटीग्रेट इट विल गो. यहां तक क्लियर है सर आपको? प्लीज बताइए, यहां तक क्लियर है? देखो, in the control volume, let the change is final minus initial.
in the control volume, the change is final mass minus initial mass minus W. ये वाला पूछा है सर, प्लीज टेल मी, ये वाला पूछा है सर, कैसे करेंगे आप बताइए सर। दिस इज द टैंक, यहां से बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है उसको मैं एग्जिट बोलूंगा। वेरी गुड सर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैन आई राइट दिस एज एम? देखो यहां पे एक दिक्कत है सर, डोंट राइट U2 एज एमसीबीटी टू एमसीबीटी1। एम कांस्टेंट नहीं है यहां पे, ऐसा गलतियां मत करना सर। आई एम नॉट सेइंग आई शुड नॉट राइट यू एज एमसीबीटी, ये नहीं बोला मैं। U2 मीन्स, ध्यान से सुनो सर, दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन इन दिस, मास बाहर जा रहा है, तो फाइनली यहां पे आ गया सर। तो क्या ये मास सेम है? नहीं है सर। तो व्हाट विल बी द इनिशियल इंटरनल एनर्जी? M1 CVT1। इंटरनल एनर्जी इज MCVT, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज MCVT। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज M1 CVT1। डोंट राइट CV1 CV2, एयर तो एक ही है, उसका CV एक ही होता है। सिमिलरली व्हाट इज U2? M2 CVT2। So please note down that these mistakes you are not supposed to do. So therefore U2 is M2 CVT2, U1 is M1 CVT1, U2 is M2 CVT2, U1 is M1 CVT1 is equal to HE CPTE। ध्यान से सुनो, एंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज CPT, तो ये CPTE into M2 minus M1 minus W। एक्सेलेंट सर। देखो एक क्वेश्चन में आई एम डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस जस्ट आपको नीटली लाने के लिए। चलो कोई बात नहीं सर। देखो सर, डू यू नो द फाइनल टेम्परेचर? एवरी टाइम द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट 400 केल्विन, इनिशियल हो या फाइनल हो। सो whether it is initial temperature or final temperature, we are maintaining constant temperature, ये 400 है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। Now I know the value of CV, it is air 0.718. I know the value of CP, it is 1.005. So the only unknowns are M1 M2. So if somehow you calculate M1 M2, I can easily calculate work. That's it sir, that's it sir। अब हम M1 M2 को कैलकुलेट करेंगे सर। सर कोई तोप क्वेश्चन नहीं सर, नॉर्मली है, लेकिन देखो लेट अस सी द इनिशियल वन। ध्यान से सुनो सर, कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द इनिशियल मास सर? P1V1 by RT1। So initial mass, what is the initial pressure? 600 kilopascal. And what is the volume of the container? 8 by R is 0.287 and the initial temperature is 400 Kelvin। ये सेंटीग्रेड नहीं है सर। क्या आप मुझे इनिशियल मास दे सकते सर? क्या आप इनिशियल मास दे सकते सर? वंडरफुल। द फाइनल मास, देखो 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 एक बार, मास इज लिविंग but we are maintaining the temperature constant. It is a rigid tank. Is the volume changing? No. The only thing is finally the pressure is 200, I think. The final pressure is drops to 200. देखो, the rigid container, the final volume is not changing. We are maintaining the temperature constant with the help of this electric heater. तो देखो, P2V2 by RT2. What is the final pressure? The final pressure is V2. What is V2? 8 by R is 0.287 and the temperature we are maintaining same. So क्या आप मुझे the final mass दे सकते सर? फाइनल मास कोई बोला 13.937। वेरी गुड। अब यहां पुट करना सर M2। व्हाट इज M2? 13.97। ओके, 13.937। CV is 0.718। T2, whether it is T1 or T2, it is 400 because we are maintaining constant temperature. M1,
Initial mass is 41.81. Initial mass. CV is 0.718 into T1 is 400 is equal to CP. What is CP, sir? What is CP, sir? Air के लिए 1.005 and exit, देखो देखो देखो, exit temperature. Very simple, sir. You are maintaining everything at 400. जब everything is maintained at 400, किस टेम्परेचर से वो बाहर जाएगा सर? बाहर जाने के बाद क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना है. किस टेम्परेचर से वो एग्जिट करेगा सर? अंदर जो है उसी टेम्परेचर से एग्जिट करेगा. सो देयरफॉर द एग्जिट टेम्परेचर इज 400 इंटू 400 Cp इंटू M2 माइनस M1. डायरेक्टली मुझे M2 माइनस, ओ बी केयरफुल सर, M2 का वैल्यू कम है, M1 ज्यादा है, तो शायद ये नेगेटिव आएगा सर. तो कहां लिखेंगे सर? यहां पे लिखता हूं सर, एक सेकंड. शुड बी इक्वल टू Cp 1.005, Te is 400, M2 is 13.937 minus M1 is M1 कितना है सर? 41.81 minus W. Can you tell me the unit of W? Can you tell me the unit of W? एक सेकंड, look at M kg, CV kilojoule per kg Kelvin, temperature Kelvin, Kelvin is 1 kg. हर यूनिट किलोजूल 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 किलोजूल, एवरीथिंग शुड बी किलोजूल. एनीवन विथ आंसर सर? मेरा प्यारा स्टूडेंट ने आंसर दिया, माइनस इज द राइट आंसर. एक्सलेंट सर, वाह, माइनस, बहुत बढ़िया सर. व्हाट डज नेगेटिव साइन शो? व्हाट डज नेगेटिव साइन शो? Mechanical rock star, mechanical rock star, your answer is wrong. It's not plus 3200, minus. The work is done on the system. Negative sign shows the work is done on the system. बहुत बढ़िया. But is this the final answer, sir? Is this the final answer, sir? लेकिन he is asking in kilowatt hour. So he is asking in kilowatt hour. देखो देखो एक बार. 1 kilowatt, what is the work that we got? One kilowatt hour can be written as 1 kilojoule per second. देखो, kilowatt is kilojoule per second, hour. 1 hour is 3600 second. Let me repeat, sir. 1 kilowatt. Kilowatt is kilojoule per second. Kilowatt is kilojoule per second. ठीक है. Hour is 3600. तो ये कट गया. तो 1 kilowatt hour is equal to 3600 किलोजूल. तो हमारे पास कितने किलोजूल आया सर? -3202 किलोजूल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी किलोवाट आवर? तो -3202 किलोजूल इंटू 1 किलोवाट आवर बाई 3600 किलोजूल. तो ये कट गया. तो कितना आ रहा है सर? आई थिंक माइनस पॉइंट, आंसर बोलो रे, 88 ना. अच्छा क्वेश्चन था सर, मस्त क्वेश्चन था सर. समझ में आया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल सर. ठीक है, चलो बिना वेस्ट किए चलो ये वाला पढ़ो. ये हेवी क्वेश्चन है सर, इससे अब से थोड़ा नीटली रहेंगे. मतलब थोड़ा हेवी क्यों लगा कि लाइक अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, मुश्किल होगा सर. टेक दिस, कम ऑन कम ऑन, प्लीज रीड द क्वेश्चन. आई एम बैक इन 1 मिनट. 1 मिनट में आ जाऊंगा सर. रीड द क्वेश्चन, कोशिश करना.
Read the question. See, the figure is given. This is the heater, insulated turbine, insulated nozzle. है ना sir? This is the heat exchanger, insulated turbine, insulated nozzle. एक बार पढ़ो. The air at a temperature of 15 degrees centigrade passes through a heat exchanger at a velocity of 30. मतलब temperature is 15, velocity is 30. इधर देखो. Here the temperature is 15 and the velocity is 30. ठीक है sir. Okay. Where its temperature is raised to 800. इसका मतलब जैसे ही वो बाहर आ रहा है, now the temperature, because of the heat exchanger, heat transfer, the temperature is raised to 800 degrees centigrade. ये है ना sir? Is it okay? See the question. Air at a temperature of 15 passes through a heat exchanger at a velocity of 30, where its temperature is raised to 800. It then enters the turbine with same velocity of 30. क्या मतलब है सर? तब वो टर्बाइन पे सेम वेलोसिटी ऑफ 30 पे एंटर कर रहा है सर. इन द टर्बाइन इट इज एंटरिंग एट द सेम वेलोसिटी ऑफ 30. वेरी गुड सर. इट मींस व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू हीट एक्सचेंजर वी आर नॉट फाइंडिंग एनी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, गलतियां मत करना सर. स्टूडेंट्स टेंड टू कमिट मिस्टेक्स हियर. तो देयर आर सीरीज ऑफ स्टेडी फ्लो डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरीज. तो it is a steady flow device, it is a steady flow device, it is a steady flow device. So आप steady flow energy equation अप्लाई करते जाना. तो पहले क्या बोला है? The rate of heat transfer of air to the air in heat exchanger is 15Z. कुछ mass flow rate दिया सर? कुछ mass flow rate कहीं पे दिया सर? देखो देखो. Oh my God, mass flow rate कितना रे? 2 दिया है सर. 2 कहाँ है? 2 kg per second. The mass flow rate is 2 kg per second. ठीक है सर. Now, you tell me what will be the mass flow rate here? What will be the mass flow rate here? What will be the mass flow rate here? Anyone? Anyone? ये तो steady है sir. For steady, whatever is entering, it should leave. Otherwise, it cannot be steady. So everywhere the mass flow rate is 2 kg per second, 2 kg per second, 2 kg per second. चलो, let me apply SFEE in the heat exchanger. तो क्या होगा सर? H1 plus C1 square by 2000 plus Z1G plus Q is equal to H2 plus C2 square by 2000 plus Z2G plus W. This is my equation. In this equation, all units are per kg. All units are kilojoule per kg. देखो, enthalpy kilojoule per kg. जब मैं 1000 से डिवाइड किया, एक्चुअली इट इज C1 स्क्वायर बाय 2, तो आई हैव कन्वर्टेड दिस फ्रॉम जूल पर केजी टू किलोजूल पर केजी. अब आप बताओ सर, इन द हीट एक्सचेंजर will there be any work transfer sir? The purpose of heat exchanger is only to transfer heat. So there is, whenever you see heat exchanger, put work transfer as 0. पोटेंशियल एनर्जी का तो बात ही नहीं हो रहा है यहां पे. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, नाइदर ही गेव और मेंशन, तो नथिंग, कोई बात नहीं सर. व्हाट अबाउट क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी? C1 C2 आर सेम, तो C1 स्क्वायर ये इक्वल है सर, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर सेम है सर. एक्सलेंट सर. तो आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ H1 plus Q is equal to H2. So therefore Q is equal to H2 minus H1. Absolutely fine. It is air. So for air, we can easily write ideal gas equation. So therefore Q is equal to, क्या होगा सर? H2 minus H1 is Cp into T2 minus T1. Absolutely fine. So for ideal gas, I can write, which is air now, H is CPT. कोई बात नहीं सर. देखो सर, Q will be equal to, what is Cp? 1.005.
one more thing, is it necessary for me to convert this in Kelvin? Whenever there is a difference in temperature, there is no need to convert. Whenever there is a difference in temperature, there is no need to convert. So therefore, तो 800 माइनस 15 वैसे ही रख दूंगा सर, क्योंकि ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। अगर आप केल्विन में भी कन्वर्ट करें, इसको करो तो आपको सेम आएगा। एनीवन विथ क्यू, बट व्हाट विल बी द यूनिट सर? इट इज किलो जूल पर केजी। तो कितना आ रहा है सर? कैलकुलेटर कहां है? अरे यार कहां गया? 1.005 इंटू 800 माइनस 15, तो ये आ रहा है 788.925 किलो जूल पर केजी। बट इट इज नॉट द करेक्ट यूनिट सर, इट इज फॉर 1 केजी, बट वो मास फ्लो रेट इज गिवन एज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। फॉर 1 केजी इट इज दिस मच, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ रहा है सर? 1577 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। इट विल बी 1577 पॉइंट, कहां गया? 1577.8। व्हाट इज द यूनिट सर? देखो, एम्स, दिस इज किलोजूल पर केजी, mass flow rate is kg per second, kg is gone, kilojoule per second is kilowatt. So is the first option correct sir? Yes, I think it is correct ना। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही है सर? बोलो सर। यस, नाउ टर्बाइन, सॉरी ये हो गया सर। अब धीरे से मैं इसको निकाल दूंगा सर, आई विल रिमूव दिस। सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड एवरी वेराइटी। ठीक है सर। टर्बाइन में क्या हो रहा है देखो, देखो, it then enters the turbine with the same velocity of 30 and expands until the temperature falls to 650. तो यहां पे what is the temperature at the exit sir? It is 650. चलो और कुछ दिया सर, until the temperature falls to 650. On leaving the turbine, air is taken at a velocity of 60 meter per second to the nozzle. तो on leaving the turbine, the air has a velocity of 60 meter per second. So at this velocity, it then enters the nozzle. क्या ये बात समझ में आ गई सर? Please tell me, is it clear? दोबारा बता रहा हूं सर, let me repeat sir. These are the inlet conditions to the turbine and these are the exit conditions from the turbine, because at this state it is entering the nozzle with 60 and it is expanded in the turbine until the temperature falls from 800 degrees centigrade to 650. Now again I'll apply the steady flow energy equation from 2 to 3 to the turbine. तो क्या पूछा है सर? पावर आउटपुट फ्रॉम टर्बाइन। देखो एक बार, लेट मी राइट, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम 2 to 3, H2 plus C2 square by 2 plus Z2G plus Q is equal to H3 plus C3 square by 2000 plus Z3G plus W. सुनो सर, टर्बाइन इज ऑलरेडी इंसुलेटेड, तो हीट ट्रांसफर इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस का बात नहीं चल रहा है सर। सो माय इक्वेशन विल बिकम H2 plus C2 square by 2000 is equal to H3 plus C3 square by 2000 plus work. क्या ये इक्वेशन सही है सर? Is this equation correct sir? Yes, yes. First of all let us calculate per kg, बाद में मास से मल्टीप्लाई करेंगे सर। सुनो सर, देखो यहां पे लिख रहा हूं सर, ये इसका काम भी हो गया तो मैं ये हटा ही दूंगा। ओके, तो देयर इज नो प्लेस सर, क्या करें सर? तो इक्वेशन ले लेंगे, H2 कैन बी रिटन एज CpT2 because it is air. H2 is CpT2 plus C2 square by 2000, हाँ जी सर, is equal to H3 is CpT3 plus C3 square by 2000 plus W. Excellent sir, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, Cp is 1.005। और एक बात है सर, आपको क्या चाहिए सर? What do you want? I want the work. I want the work. क्या करेंगे? Cp into T2 minus T3, you take this to left side ले लेना, plus C2 square minus C3 square by 2000 is equal to W. करेक्ट और नॉट सर? अगर W चाहिए, Cp T2
माइनस सीपी टी थ्री, तो सीपी इंटू टी टू प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर, ये हो गया सर। सीपी इज 1.005. Again, it is a temperature difference. Doesn't matter whether it is in Kelvin or degree centigrade. T2 is 800, T3 is 650. So 800 minus 650. चलो कोई बात नहीं, ये हो गया प्लस C2 square minus C3 square by 2000. C2 is 30 square minus C3 is 60 square. Very good, sir. By C2 square minus this square by 2000, and that will give me the value of work. तो anyone with the value of work, please बताइए मुझे वर्क का वैल्यू बताओ सर, प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ वर्क। वर्क दीजिए सर। अच्छा, आप डायरेक्टली किलोवाट में बता रहे हैं? 149.4 कुछ आ रहा है ना सर? सर everyone should involve, everyone should involve, everyone should involve. 149.4 किलो जूल पर केजी, बहुत बढ़िया, 149.4 करेक्ट है। सो देयरफॉर आई वांट द पावर, तो मास से मल्टीप्लाई करना, 2 kg पर सेकेंड, फॉर 1 kg इट इज दिस मच, फॉर 2 kg इट इज 149.4 किलो जूल पर केजी, तो देयरफॉर किलो जूल पर सेकेंड इज किलोवाट। हाउ मच इज दिस सर? कितना आ रहा है सर? 298.8 kilowatt. So the power output from the turbine is 298, means approximately बोला 300. The power output from the is 325. 325 गलत है सर. So approximately 298.8 is 299. Approximately बोला तो ये सही है. And the heat transfer ये भी सही है सर, ये भी सही है. Very good sir. Now ये गलत है. Now velocity at the exit from the nozzle. तो let us calculate. सर आप लोग सब जिंदा है सर? Do you want me to continue? मजा नहीं आया तो छोड़ दो सर। इफ यू डू नॉट वांट, आई विल स्टॉप, आई हैव नो प्रॉब्लम। छोड़ दो, बंद करो। बोलिए, आप जो बोले वो करूंगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आई एम हाईली एंथुसियास्टिक। नाउ फाइनली लेट अस कम बैक टू द नोजल। फाइनली लेट्स कम बैक टू द नोजल। देखते हैं सर। लेट्स कम बैक टू द नोजल। देखो, तो देखो सर, नोजल पे ये एंट्री है एग्जिट। क्या पूछ रहा है सर? He is asking exit velocity from the nozzle. और कुछ दिया सर प्रॉब्लम में? Any other data given? देखो दिया है सर, the air is taken at 60 meter per second to the nozzle where it expands until the temperature has fallen to 500. मतलब it is expanding until the temperature has fallen to 500 degrees centigrade. So it is entering the nozzle at 650 and the expansion is taking place in the nozzle until the temperature drops to 500 degrees centigrade. ठीक है सर? Now, can I calculate the exit velocity, sir? Can I calculate the exit velocity, sir? देखो, पुट करो अगेन, स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन पुट करो। कहां से? 3 से 4 तक। इधर देखो, H3 प्लस C3 स्क्वायर बाई 2000 प्लस Z3G प्लस Q इज इक्वल टू H4 प्लस C4 स्क्वायर बाई 2000 प्लस Z4G प्लस W। मुझे बताइए सर, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एट ऑल टॉक्ड अबाउट, तो निकाल देना। Insulated nozzle, heat transfer is 0. So what is the purpose of nozzle, sir? The purpose of nozzle is just to increase the velocity at the expense of pressure. So in nozzle there is only transformation of energy, there is no transfer of energy, so therefore work transfer will be 0 sir. What does transformation mean? प्रेशर से वेलोसिटी को नोजल में, डिफ्यूजर में वेलोसिटी से प्रेशर, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर का मतलब अंदर से बाहर। सो फॉर वर्क ट्रांसफर यू नीड ट्रांसफर, देयर हैज टू बी इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स। सो देयरफॉर नोजल में कोई वर्क नहीं होता है सर। जैसे ही आप नोजल का शब्द देखते हैं, पुट वर्क ट्रांसफर एज 0। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया सर? देखो, व्हाट इज द इक्वेशन सर? H3 प्लस
C3 square by 2000, correct, is equal to H4 plus C4 square by 2000. Excellent, sirs. Now, so can I, he wants C4. एक काम करते हैं सर, H3 minus H4 plus C3 square by 2000. देखो, H3 minus H4 plus this is equal to C4 square by 2000. Again, I can write H3 as CPT3, H4 as CPT4. CP is 1.005 into T3 minus T4. T3 is 650, T4 is 500. So the difference is 150. Directly I'm writing, sir. T3 is 650, T4 is 500, 650 minus 500 is 150. Directly I'm writing. So this is H3 is CPT3, H4 is CPT4, CP को कॉमन ले T3 minus T4 plus C3 is also given. What is C3? 60. 60 square by 2000, and that should be equal to, bolo sirs, that should be equal to C4 square by 2000. Don't forget this 2000. So everything is known except C4. Can I have the value of C4, sir? Someone gave the answer as 522.35. 5, देखो लास्ट ऑप्शन देखो, the velocity at the exit is 52.35. no, it's not 522. यहां पे मिस हुआ सर, एक डिजिट मिस हुआ, हमारा टाइपिस खाली है, हमारे टाइपिस खाली है सर. 522.35. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मस्त क्वेश्चन था सर. सो ये पूरा स्टेडी फ्लो का पूरा ओपन कर दिया. इससे पहले अनस्टेडी स्टेट किए थे सर. वाह, 552 आया. अच्छा, एक सेकंड मैं देखता हूं. इट शुड बी 552 सर. तो ये गलत है, गलत है सर. 52 इज रॉन्ग. सो ये रॉन्ग है सर. दिस इज रॉन्ग. 552 आया ना, तो 552 बिल्कुल सही है सर. तो velocity at the exit nozzle is 552. 52 is wrong. Rate of heat transfer A is correct, and the turbine work is, this is correct. So A and C are correct options ना. अरे संतोष को क्या हुआ सर? मैं करता हूं, अपना ही पता नहीं, सब करते हैं. सुनो ना, why are you in hurry? I don't understand. मतलब ये करो वो करो, मैं जो इनपुट्स लिया हूं I'll complete. अरे आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर आपको पेशेंस नहीं है, कृपया हाथ जोड़ के बोलो, निकल जाइए. हर एक का एक सीक्वेंस होता है सर. से एक ही कमेंट कर रहा है, थ्रॉटलिंग के करो, थ्रॉटलिंग के करो. हजारों क्वेश्चंस किए थ्रॉटलिंग के. बी क्या है सर? बी इज रॉन्ग. इट इज नॉट 52 ना. इट्स नॉट 52. इट इज नॉट 52 ना. रेट इज 552 है. विनय, होप यू अंडरस्टूड. करेक्ट. आई गॉट 552. इट्स करेक्ट सर. चलो, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये करो सर, हल्का सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स होके करो. हल्का सा क्वेश्चन है सर. संतोष, एक बार फ्लो ब्रेक मत करना सर. पूरा क्लास होने के बाद बताना, कंप्लीट सेशन होने के बाद बताना. मैं यहां पे किसी को प्लीज करना या फिर व्यूज लेना या फिर क्या बोलते हैं ये करना के लिए नहीं आया सर. बिकॉज मेरा टाइम बहुत स्ट्रिक्ट रहता है सर. आई फॉलो स्ट्रिक्ट कमिटमेंट्स. बिकॉज मेरा प्लस में बहुत डिमांड रहता है, तो मैं प्लस में लेता हूं सर. तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किए, इसलिए आया सर मैं. ये पढ़ो. Do you feel tensed and exhausted at the end of the final day? What if I can tell you? चलो चलो, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. डिजिट मिस हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो कॉन्सेप्ट से जरूरी है. ये ले लो. देखते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. मैं रिलैक्स हो रहा हूं सर थोड़ा. कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए सर. लेंदी क्वेश्चंस बहुत किए सर.
मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। मस्त क्वेश्चन है सर, बट ठीक है, नॉट सो ग्रेट। आंसर दीजिए, देखते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपके हाथ पे छोड़ दिया। आंसर दीजिए, देखते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपके हाथ पे छोड़ दिया। चलो देखते हैं। एनीवन गॉट द आंसर? किसी को आंसर आया सर? नो? चलो, आई डू इट। द फोकस शुड बी ऑन half of its input heat supply at 1000 and the other half at 500। उसके बाद में मैक्सिमम एफिशिएंसी, किस तरफ इशारा जा रहा है सर? when he says maximum efficiency, the direction or the indication is going towards what? बोलो सर। no one is giving answer। यस, इशारा जा रहा है रिवर्सिबल, इशारा जा रहा है रिवर्सिबल। बहुत बढ़िया। देखो सर, अब बीच में मैं क्या करता हूं, एक दो क्वेश्चन के बाद एप्लीकेशंस ले लूंगा सर। थोड़ा क्या होता है ना, तो मजा भी आएगा। ठीक है ना सर? ओके, चलो लेट अस टेक, एक काम करते हैं सर। एनीवन, आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू पीपल। दिस इज 1000 केल्विन, this is 500 Kelvin, and there is a heat engine, let it reject, इसको QR लिखेंगे। at what temperature it is rejecting sir? 300 Kelvin, and definitely it is developing some work, it is receiving some heat, it is receiving some heat। excellent। now what is the total heat it is? let us say it is Q, it is Q। क्या ये सही है या गलत है सर? बिल्कुल सही है सर, बिकॉज द टोटल हीट सप्लाई इज 2Q। व्हाट इज द टोटल हीट सप्लाई टू द इंजन? द टोटल हीट सप्लाई इज 2Q। कुछ स्मेल आ रहा है सर, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ स्मेल आ रहा है। One second, please। चलो, वाह, 55 is the right answer sir, wonderful sir। so the total heat supply is 2Q। now he wants maximum efficiency, means this cycle has to be reversible। क्या अप्लाई करेंगे सर? वेरी गुड सर, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ d dash q by t, if the cycle is reversible, how do you know that the cycle is reversible? because he has maximum efficiency। इसका मतलब q by t ये अंदर आ रहा है, सिस्टम के अंदर प्लस, q by t ये अंदर आ रहा है प्लस, और सिस्टम से ये बाहर जा रहा है तो ये माइनस q by t। तो लिखो, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ समेशन, Q by 1000 प्लस ये अंदर आ रहा है प्लस Q by 500, दैट इज द मीनिंग ऑफ Q by T, प्लस ये बाहर जा रहा है माइनस QR by 300, माइनस QR by 300, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक्सलेंट सर। तो क्या करेंगे सर? Q by 2 निकाल देंगे 10, प्लस Q by 5 इज इक्वल टू, ये उधर लेना, इट इज QR by 3। एब्सोल्युटली फाइन। तो आई विल गेट द रिलेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 10 होगा, 2 + 1 3Q by 10 इज इक्वल टू
सही है सर, टू तो मतलब 10 हो गया, 3Q/10 इज इक्वल टू QR/3. So QR is equal to 9Q/10. Very good, sir. Now you tell me what is the efficiency of the engine. The total heat, देखो, efficiency is equal to net work by heat supply. देखो, यहां पे भी सप्लाई हो रहा, यहां पे भी आधा इधर से आ रहा है, आधा इधर से. टोटल हीट सप्लाई इज 2Q. Very good, sir. So efficiency is equal to network. What is the network? Network is equal to supply minus rejection. Supply is 2Q minus rejection is 9Q/T. So 9Q/10. So network is equal to, दोबारा बता रहा हूं सर, total supply is 2Q, total supply is 2Q minus rejection is 9Q/T. तो कितना आएगा सर? ये 20 minus तो 11Q/10. Is it correct, sir? अरे 20 minus 9 is 11Q/10. Exactly. So therefore, now efficiency is network. What is network, sir? 11Q/10. इसको हटा ही देंगे, हाँ, बाई 2 times Q. तो ये कट जाएगा, तो 11/20 कितना आ रहा है सर ये? एनीवन? इज इट 0.55? इज इट 0.55 सर? वेरी गुड सर, वेरी गुड. दोज हु हैव गिवन 11/20 आ रहा है ना? 11/20. Yes, 0.55 is the right answer. Anyone got this answer? लेखराज बाबा, चलिए आराम से, टेंशन मत लेना. कितने क्वेश्चंस किए सर? 7th. अब हम इधर से आएंगे सर, मेरी मर्जी. एप्लीकेशन, डोंट थिंक दैट इट्स ओवर. अभी एंट्रोपी के क्वेश्चंस है सर, मेरे बड़े साहब के थ्रॉटलिंग के क्वेश्चन है सर. तो थोड़ा उधर देखो. बिकॉज ऑफ योर हेल्प, थैंक यू सर. मंकी डी लफ्फी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा. सब करूंगा सर, प्लीज डोंट वरी. थोड़ा पेशेंस रखो सर, पेशेंस रखो बेटा. मैं कोशिश करूंगा कि सारे करने के लिए. पढ़ो, देखो, चलो, टेक दिस, टेक दिस, टेक दिस, टेक दिस. Consider two-stage cascade refrigeration system operating between pressure limits of 0.8 and 0.14, 0.8 to 0.14. Each stage operates on an ideal vapor. देखो, it is a vapor compression refrigeration system with refrigerant 134 as the working fluid. Heat rejection from the lower cycle to the upper cycle takes place in adiabatic counter flow heat exchanger, where both steam enter at 0.2 bar. If the mass flow rate of refrigerant in the upper cycle, ये upper, मैं explain करूंगा सर, don't worry, don't worry, I'll explain सर. हाँ, सभी करेंगे सर, सभी करेंगे, टेंशन काय को लेते रे. हाँ, देखो, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है सर. चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो सवाल क्या है, देखो, I'll tell you what exactly is the question. Whenever it is a cascade refrigeration system, are you ready sir? मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा सर, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आया था सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर. डोंट नेग्लेक्ट दिस क्वेश्चन. तो मैं बताता हूं सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एग्जैक्टली हो क्या रहा है. यहां पे ये स्टोरेज है सर. फ्रॉम द स्टोरेज हीट इज टेकन. इसको मैं बोलूंगा, चलो लेट अस टेक दिस इज Q1, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलूंगा. तो with some work input, heat is taken from the storage and it is rejected. Let us say it is Q2. अब ये क्या हो रहा है सर, ये एक सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है. सो वॉट एवर द हीट द फर्स्ट वन, मान लो ये फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट वाला जो रिजेक्ट कर रहा है वही हीट सेकंड वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये सेकंड रेफ्रिजरेटर है विथ सम वर्क इनपुट, और ये सराउंडिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है सर. ये सिस्टम है सर. तो समझने की कोशिश करना. दिस इज नोन एज लोअर वीसी साइकिल, दिस इज नोन एज अपर वीसी साइकिल. वॉट एवर द लोअर वीसी साइकिल इज रिजेक्टिंग, द अपर वन इज टेकिंग.
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सर? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? यस और नो? यस और नो? यस। तो अब देखो सर, व्हाट विल बी द सीओपी, इसको बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज यूज फॉर डेवलपिंग वेरी लो टेम्परेचर्स। अब मुझे बताइए सर, व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ दिस सिस्टम? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। ध्यान से सुनो, स्टोरेज इज हियर, तो स्टोरेज से इतना हीट ले रहे, तो लोअर टेम्परेचर से वॉट एवर हीट इज टेकन, इट इज योर Q1। टू डेवलप दिस, ये भी वर्क इनपुट चाहिए, ये भी वर्क इनपुट चाहिए, सो देयरफॉर इट इज W1 प्लस W2, दैट इज माई सीओपी ऑफ द सिस्टम। बहुत बढ़िया सर। और एक बात है सर, वॉट एवर द हीट इज, इसमें अलग मास फ्लो रेट होगा इसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग साइकिल्स है सर, इसमें कुछ फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ फ्लो हो रहा है, तो इट इज नोन एज मास फ्लो रेट ऑफ लोअर साइकिल, मास फ्लो रेट ऑफ अपर साइकिल। अब सुनो सर, मैं क्लैरिटी से बताऊंगा सर, इधर देखो, अब हम साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, सुनो केयरफुली। तो अगर वीसी साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स दिए एक बार देखेंगे, सो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी देखो, देखो देखो, लोअर वाला, लोअर वाला 1 2 3 4, अपर वाला 1, ओके ओके, कोई बात नहीं सर, मैं नीटली बताऊंगा सर, डोंट वरी। डोंट वरी सर, एक्चुअली इसका टेम्परेचर लो होना है तभी। अब हो क्या रहा है, ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, मैं सेपरेट डायग्राम्स ड्रॉ करूं, एक्चुअली सुपर इंपोज नहीं किया सर। इफ आई सुपर इंपोज, इसका टेम्परेचर नीचे होना है तभी तो हाइयर टू लोअर हो जाएगा, लेकिन मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं। आई थिंक इट इज 5 6 7 8 ना, 5 6 7 8, ठीक है सर। देखो सर, लुक एट केयरफुली, हो क्या रहा है फिजिकली देखो, वॉट एवर द हीट इज रिजेक्टेड इन द कंडेंसर, लोअर वाला कौन लेना है सर, लोअर वाला जो कंडेंसर में रिजेक्ट कर रहा है, अपर वाला इवेपोरेटर में, तो वॉट एवर दिस हीट इज रिजेक्टेड, वॉट एवर दिस Q2 इज देयर, जो Q2 जा रहा है वो Q2 ये ले रहा है, और ये हाइयर टेम्परेचर पे ये Q3 है सर, और ये स्टोरेज से, दिस इज द स्टोरेज, फ्रॉम द स्टोरेज इट इज टेकिंग Q1 और RE, क्या साइकिल समझ में आया सर, लोअर से ले रहा है लेकिन ये हाइयर पे दे रहा है, तो यहां का लोअर लेके और हायर को दे रहा है, इज द साइकिल क्लियर सर? क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन की तरफ आइए सर, देखो, देखो एक बार, हाँ, इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट थ्रू अपर साइकिल इज 0.05, इसका मास फ्लो रेट आई राइट इट एज अपर, इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज द मास फ्लो रेट सर, इट इज गिवन एज 0.05, तो ही इज आस्किंग मास फ्लो रेट थ्रू लोअर, कैसे करेंगे बोलो सर, हाउ डू यू टेल मी, वेरी सिंपल सर, ध्यान से सुनो सर, वॉट एवर द हीट इज रिजेक्टेड, एनी वन, वॉट इज द हीट रिजेक्टेड, मास कहां से रिजेक्ट हो रहा है सर, इट इज रिजेक्टिंग फ्रॉम 2 to 3, एम डॉट इन, ये लोअर वाला है, इंटू एम डॉट लोअर H2 माइनस H3 शुड बी इक्वल टू, जो ये रिजेक्ट कर रहा है ये ले रहा है, ये ले रहा है सर, तो ये क्या होगा, इट विल बी एम डॉट अपर इंटू, कहां से ले रहा है सर वो, वेयर फ्रॉम इट इज टेकिंग, देखो 8 से 5, तो कैन आई राइट दिस एज H5 माइनस H8, बोलिए सर। देखो, रिजेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम 2 to 3, लोअर साइकिल का H2 माइनस H3 इंटू लोअर इज हीट रिजेक्टेड, और ये ले रहा है, ये ले रहा है सर, ये ले रहा है सर, ये ले रहा है, तो एम अपर इंटू 8 से 5 ले रहा है, तो H5 माइनस H8, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर सर? वॉट एवर ये रिजेक्ट कर रहा है सर, ये जितना भी रिजेक्ट कर रहा है ये ले रहा है सर, ये ले रहा है, मुझे पता है सर, अगर पेपर अच्छा खासा आया तो यू विल बी इन ट्रबल, आई एम टेलिंग यू, आराम से प्रिपेयर मत करना सर, हल्का फुल्का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2 फाइंड, ये मत करना सर, प्लीज प्लीज। क्या ये इक्वेशन समझ में आया सर? तो हीट रिजेक्शन इज एम डॉट इंटू H2 माइनस H3, यहां से जो रिजेक्ट हो रहा है कंडेंसर में इसका, ये इवेपोरेटर में ले रहा है सर, एम डॉट इंटू 8 से 5 ले रहा है H5 माइनस H8, क्या ये इक्वेशन क्लियर है सर? इफ दिस इक्वेशन इज क्लियर आई विल प्रोसीड सर।
ही इज आस्किंग अपर वाला मास फ्लो रेट दिया है, लोअर पूछा है सर, एंड एंथैल्पीज आर गिवन H2 H3 H5 H8। एक सेकंड, H2 दिया है समवेयर ही हैज गिवन, देखो सारे एंथैल्पीज दिया, देखो एक बार कहां गया, अरे देखो H2 कितना दिया है 255.95, मैं यहां पे लिखूंगा सर, M लोअर आई डोंट नो, H2 माइनस H3 कहां गया रे, H2 माइनस H3, H2 माइनस H3 255.95, 255.95 minus H3, H3 what is H3, 55.14, 55.14 should be equal to M upper, already upper flow rate is given as 0.05 into H5 minus H8, H5 minus H8 देखो H5 251.93, 251.93 minus H8, H8 what is H8 sir, H8 95.48, 95.48. So if this is in kg per second, this will also be in kg per second. Please give me the value, sirs. कुछ आ रहा है सर आपको? Anyone? बताओ बताओ. What is the answer, sir? गए गए आप काम से गए. 251.93 minus 95.48 divided by 255.95 minus 55.14 कितना आ रहा है सर? आंसर नहीं दे रहे सर आप. क्वेश्चन नंबर क्या है सर ये? व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर सर? एम डॉट आ रहा है 0.0389, एब्सोल्युटली करेक्ट सर. मास फ्लो रेट ऑफ लोअर वाला 0.0, एक्सलेंट सर. 0.0 कहां गया रे वो, पता ही नहीं चल रहा. 389, 0.0389 is the correct answer. एक बार देखते हैं सर, ब्रेक दूंगा, डोंट वरी, एट द राइट टाइम. Yes, the mass flow rate through lower one is 0.039. This is correct. The rate of heat removal from the refrigerated space. सुनो carefully sir. Refrigerated space से कहां से heat remove करा है? Lower temperature. So what will be the equation? So how much heat refrigeration capacity पूछा है sir? He is asking refrigeration capacity. What is that? M dot of lower cycle into H1 minus H4, H1 minus H4. So therefore, refrigeration effect or capacity is equal to M mass flow rate of the lower cycle into H1 minus H4. But H4 can also be written as H3 because it is throttling. H3 H4 are same. बहुत बढ़िया sir, बहुत बढ़िया. Mass lower is 0.0389. Put करना sir. This is 0.0389 H1 minus H4. H1 is 239.19, 239.19 minus H4. What is H4, sir? What is H4, sir? 55.14, sorry, 55.14. 55.14. Let us check the unit. And mass flow rate is kg per second and the enthalpy is kilojoule per kg. kg गया, kilojoule per second is kilowatt. बताइए सर कितना आ रहा है सर? Anyone कितना आ रहा है सर? Sir, you people are not serious, sir. 7.17 kilowatt is correct. So कहां गया वो? 7 point, yes, ये भी सही है सर. The rate of heat removal from the refrigerator space. Power input to the compressor. सुनो सर, power input to the compressor. मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो. How to calculate the power input? देखो एक बार. We are giving power input to this compressor. We are giving power input to this compressor. एक सेकंड रुको. Let me erase this. इसको मैं erase करूंगा सर.
अच्छा क्वेश्चन को रेस्पेक्ट करो सर। जो जो क्वेश्चंस हो गए वो थोड़ा टिक मारो। 1 to 7 हो चुका है। ये कौन सा, देखो, व्हाट इज द पावर इनपुट टू द लोअर साइकिल सर? लोअर साइकिल को हम W1 ले लेंगे, पहले वाला। तो क्या होगा सर? M lower into, we are supplying power from 1 to 2. It is the compressor work, compressor H2 minus H1. What is W2 sir? What is W2? W2 इसको M upper into 5 से लेकर 6 तक दे रहे हैं, H6 minus H5. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो कैन आई कैलकुलेट W1 एंड W2? आराम से कैलकुलेट करेंगे सर। तो W1 विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द लोअर मास फ्लो रेट सर? 0.0389 H2 minus H1, H2 minus H1, 255.95, 255.95 minus H1. What is H1 sir? What is H1 sir? H1 is 239.19. 239.19. This will give me work input for the first compressor. Second compressor के लिए W upper is 0.05, H6 minus H5. H6 is 270.96, 270.96 minus H5. What is H5? What is H5? Where is H5? 251.93. So आप बताइए, what is the total work input will be? W1 plus W2. Please give me the total work input. हाँ, टोटल वर्क इनपुट दीजिए सर। टोटल I said total. W1 is 0.651. W1 he said 0.651 kilowatt. And what is W2? कौस्तव ने बोला टोटल दे रहे कौस्तव? यस सर। अगर दोनों को ऐड करेंगे, द टोटल वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू, W2 कितना आ रहा है सर? 0.9515, 0.9515 kilowatt. So the total work input will be 1.605 kilowatt. So क्या ये ऑप्शन है सर? Is this option available? The work input, yes, ये भी सही है सर। Now COP, what is COP sir? Total refrigeration capacity by work input, total work input. So RC is, we got it as, what is the value of RC? We got 7.18 kilowatt, और ये work input 1.605. बोलो सर, both are in kilowatt. What is the COP? Anyone? अच्छा क्वेश्चन था सर ये। सर आंसर दीजिए, प्लीज गिव मी द आंसर। 4.46 इज करेक्ट। ओ माय गॉड, MSQ सारे हो गए सर, बहुत बढ़िया। ये मुझे बताओ सर, आई टिक जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर? ये 28, 28 ना? 28 मैं लिखूंगा सर यहाँ पे, समवेयर आई विल नोट डाउन। 28, 1 to 7 हो गए, 28 हो गए। डोंट वरी, आई विल गिव यू ब्रेक एट 5 o'clock, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। हाँ, एक काम करता हूं सर, ये पढ़ो, पढ़ो सर। गुड क्वेश्चन सर। ब्रेक चाहिए? अरे यार, आप थोड़ा ब्रेक अगर पूछेंगे ना तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता सर। यू शुड हैव लास्ट मोमेंट में बहुत फाइट करना है सर आपको। प्लीज, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, एटलीस्ट एक 10 क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक ले लेंगे। हम तो 8 ही किए, लेकिन 8 नहीं सर, इन एवरी क्वेश्चन देयर वर सब क्वेश्चंस। एक्चुअली इनफैक्ट अराउंड 18 क्वेश्चंस किए सर हम।
हाँ चलो ये करो सर। क्वेश्चन नंबर 27, जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ो। पढ़ो। A freon refrigeration producing cooling effect of 20 kilowatt. The refrigeration effect is 20 kilowatt. Operates on a simple VC cycle with a pressure limits of 1.509 and 9 parts. Okay, this is the evaporator pressure, this is the condenser pressure. The vapor leaves the evaporator dry and saturated. I repeat, sir, the vapor is leaving the evaporator dry saturated and there is no subcooling when it leaves the condenser. The power required by the compressor is, oh my god, जबरदस्त question है रे बाबा। देखो सुनो, क्या आपको वीसी साइकिल पता है सर? हाँ जी सर। ठीक है, दिस इज द वीसी साइकिल सर, एम आई राइट सर? देखो सर, आदर्श बोल रहा है सर, कंप्लीट क्वेश्चन है, पार्ट पे आएगा। कभी भी याद रखना जिंदगी में, फर्स्ट आप सब्जेक्ट सीख लो सर, कहीं से भी आएगा ना, पूरा सीखने के बाद यू कैन टैकल एनीथिंग। पार्ट पार्ट टुकड़े टुकड़े में मत पढ़ना सर। एग्जैक्टली कौस्तो, यू आर राइट, मैं तो डिराइव भी किया था अपने वीसी साइकिल में, यस यू आर राइट, करेक्ट। अब देखो पूछा क्या है सर, देखो एक बार, एक सेकंड, क्या ये साइकिल सही है, एक बार देखना। द रेफ्रिजरेंट इज लीविंग द इवेपरेटर एट पॉइंट वन, ड्राई सैचुरेटेड, देर इज नो अंडर कूलिंग, यहां पे कोई सब कूलिंग या अंडर कूलिंग नहीं, यस दिस इज अ सिंपल सैचुरेटेड वीसी साइकिल, करेक्ट है सर। गो टू द टेबल, व्हाट इज दिस लोअर प्रेशर गिवन सर, एक बार देखना, लोअर टेम्परेचर इज -20, हाइयर इज 40, दिस टेम्परेचर इज कितना है सर, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, -20 40, दिस इज -20 40, कौन सा है सर, प्लीज बताइए 40 कौन सा है। चलो आई राइट दिस एज T2 डैश। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करना सर, प्लीज सब लोग इसको मार्क करना सर। जो T20 ये -20 दिया और एक 40 दिया है शायद, और एक टेम्परेचर इज 40, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, ये 40 डिग्री है, ये तो 20 है सर, T1 ये 20 है, -20, 40 डिग्री जो दिया, इज इट T2 और T2 डैश, इज इट T2 और T2 डैश? ऑलवेज रिमेंबर, वो कभी भी सैचुरेशन टेम्परेचर्स देता है सर, इट इज नॉट T2। सैचुरेशन का मतलब ये वाला टेम्परेचर इज कंडेंसिंग टेम्परेचर, कंडेंसेशन इज नॉट स्टार्टिंग हियर, कंडेंसेशन यहां पे शुरू हो रहा है, सो दिस इज द कंडेंसिंग टेम्परेचर, तो ये वाला 40 है सर, प्लीज नोट डाउन दैट T2 डैश इज 40। सिमिलरली ये वाला, whether it is T1 or T1 और T4, it is -20। प्लीज हाइयर टेम्परेचर का मतलब ये मत लेना, इट इज द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड कंडेंसेशन फेस चेंज इज स्टार्टिंग हियर, सो देयरफॉर ये टेम्परेचर इज गिवन, अंडरस्टैंड केयरफुली। जब भी टेबल देता है वो सैचुरेशन वैल्यूज देता है सर, सैचुरेशन टेम्परेचर हाइयर इज +40 एंड द सैचुरेशन लोअर इज -20, इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड सर। अब क्या है सर, एक सेकंड, देखो एक काम करते हैं सर, यहीं पे डाल देंगे सर, टेबल सही रहेगा, तो फटाफट यहां के वैल्यूज रीड करेंगे हम। 1 2 2 डैश 3 4, ठीक है सर, यहीं पे डाल देंगे। हाँ, क्या पूछा है सर, ही इज आस्किंग पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर। So the power required to the compressor is given by mass flow rate of refrigerant and compression is taking place from 1 to 2. So if I apply steady flow energy equation, the work input is H2 minus H1. देखो सर,
how to, there are some unknowns in the question, sir. There are some unknowns. Dekho, I think there is no problem with H1. Why, sir? It is at lower temperature, -20. ये कौन सा enthalpy है, sir? H1. H1 is, it is saturated vapor. H1 is Hg at -20 degrees centigrade. It is at -20. So -20 degrees centigrade Hg. क्या मैं लिख सकता हूं, सर? H1 is Hg. H1 is Hg at -20. -20 पे Hg कितना है, सर? 178.61. बहुत बढ़िया. क्या आप मुझे H3 का वैल्यू दे सकते, सर? आई एम राइटिंग H3, H4 as same. Why H3, H4 is same? Because throttling is taking place from 3 to 4. In throttling, the enthalpy remains the same. Throttling is an isenthalpic process. It is a steady flow process. So H3 is H4. ठीक है. But what is H3, sir? It is HF at 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हायर टेम्परेचर 40, एंड दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड HF. H3 is HF at 40 degree centigrade. So 40 degree centigrade HF is 74.53. 40 degree HF is 74.53. Very good, sir. To calculate power input, three parameters are required. M dot, mass flow rate of refrigerant, enthalpy at the compressor exit, enthalpy at the compressor inlet. मुझे ना यहां पे सिर्फ H1 नजर आ रहा है, सर. सो सिर्फ H1 दिख रहा है. आई डू नॉट नो H2, आई डू नॉट नो M डॉट. क्या कोई हेल्प कर सकते, सर? पहले हम M डॉट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. यहां पे रेफ्रिजरेशन या कूलिंग इफेक्ट दिया है, सर. द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और द कूलिंग इफेक्ट इज गिवन बाय मास फ्लो रेट इनटू, कहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, सर? इट इज टेकिंग फ्रॉम 4 to 1. तो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? H1 minus H4. So therefore it is H1 minus H4. यहां से देखो, स्टोरेज से यहां से लेकर यहां तक हीट ले रहा है, तो 4 से 1 का मतलब H1 minus H4. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो व्हाट इज RC? 20 किलोवाट. Kilowatt means kilojoule per second. If this is kilojoule per second, this will be in kg per second. तो m dot मुझे पता नहीं, सर. H1, already H1 is around 178.61 minus H4. What is H4, sir? What is H4, sir? 74.53. तो can you give me the value of mass flow rate, sir? कोई mass flow rate का वैल्यू बता सकते, सर? Anyone? mass flow rate का वैल्यू? नो वन इज गिविंग, सर. बुरा लगता है, सर. बहुत बुरा लगता है, सर. बहुत दिल से बुरा लगता है, सर. एनीवन गॉट दिस वैल्यू? वेरी गुड, सर. 0.1921. यस. तो ये भी आ गया, सर. तो ये भी आ गया, सर. अब H2 है, सर. द प्रॉब्लम इज H2. कैन यू हेल्प मी? H2 का प्रॉब्लम है, सर. बताओ, सर. हाउ टू कैलकुलेट H2? कुछ हिंट दीजिए, सर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1, सर? H1 कितना है? 178.61. mass flow rate is 0.19. ठीक है, सर. बताओ, सर. कोई हेल्प करो, सर, मुझे H2 से. So sometimes an independent question can come, sir. क्या independent? Find the temperature. ये आएगा. The temperature at the compressor exit is T2 पूछेगा. T2 dash is 40, sir. T2 dash is 40. मतलब this can be written as, देखो, this temperature is 40, तो 273 ऐड करना, it is 313 Kelvin. ठीक है, सर.
द स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया सर स्पेसिफिक हीट? 0.747। हिंट दे रहा हूं सर कैसे करें, मैं बताता हूं सर व्हाट टू डू, कैन आई राइट S1 इज इक्वल टू S2 बिकॉज 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक? यस, बोलो व्हाट इज S1? S1 is equal to SG, it is SG at -20। ये -20 पे SG है सर, -20 पे SG 0.7082। हाउ डज दिस हेल्प सर? मैं बताता हूं, हम थर्मो में देखे थे S2 is equal to S2 dash plus CPLN T2 by T2 dash। डू यू रिमेंबर सर? मैं थर्मो में पढ़ाया था आपको S2 इज इक्वल टू, अब ये सब एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो टाइम जाएगा सर। S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर into log T2 by T2 dash। Whenever you write entropies, it should be in Kelvin। So S2 is already known। This equation I have given in thermostats। देखो S2 कितना है सर? 0.7082 is equal to S2 dash। क्या आप S2 dash का मीनिंग बता सकते? At 40 degree centigrade, this is 40 degree centigrade, it is SG at 40 degree centigrade SG, 40 degree centigrade SG 0.682, तो 0.682, CP is 0.747 into ln T2 by T2 dash should be in Kelvin 313। So everything is known except the value of T2। Can you, it will be in Kelvin sir, it will be in Kelvin। Anyone with T2 sir? सर आपको समझ में आ रहा है सर? Sir, this equation I am not deriving. Already this equation is known to you, sir। कितना आ रहा है सर आपको? आप मुझे T2 का वैल्यू बताइए सर। T2 हे भगवान, आप लोग सीरियस नहीं है सर। आई फील दैट यू पीपल आर नॉट सीरियस। ये सही नहीं है सर, ये इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाना ही मन नहीं करता सर। सीरियसली आई लूज इंटरेस्ट। ओनली विनय हैज गिवन 324.17। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पावर आई वांट H2। क्या आप H2 का इक्वेशन दे सकते सर? अब बहुत आसान है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2 सर? इट इज द टेम्परेचर एट द कंप्रेसर एग्जिट। पूछ सकता सर, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ सकता सर, फाइंड द टेम्परेचर एट कंप्रेसर एग्जिट। सो ये वाला T2। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स यू नो दैट H2 इज इक्वल टू H2 dash plus Cp into, I repeat sir, H2 is equal to H2 dash plus Cp into T2 minus T2 dash। all these I have given in thermodynamics। चलो, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है सर? वंडरफुल कौस्तो, वंडरफुल कौस्तो जिंदाबाद, कौस्तो जिंदाबाद। देखो H2 is equal to H2 dash। what is H2 dash sir? anyone, what is H2 dash sir? H2 dash का मतलब क्या है सर? H2 dash का मतलब क्या है सर? H2 dash का मतलब क्या है? It is 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइयर टेम्परेचर पे Hg। H2 dash is 40 डिग्रीज पे सैचुरेटेड वेपर Hg, 40 डिग्रीज Hg 203.05। so it is 203.05 plus Cp। H2 dash is this Cp। what is Cp sir? already Cp is known, 0.747 into T2 minus T2 dash। T2 is already you know T2 is कहां गया रे? T2 is 40 degree but convert in Kelvin। 273 plus 40 is 313 minus T2 dash। what is T2 dash? अभी तो कैलकुलेट किए, कहीं कहां गया रे T2 dash? 320, 320 4.1। क्या कर रहा हूं सर मैं?
T2 minus T2 dash. What is T2? 324.17 minus T2 dash is 313. बताओ सर, अब बताओ. H2 is H2 dash. H2 dash का मतलब 40 degree Hg. 40 degree Hg. Do not, yes, correct. Anyone with the value of H2? H2 का वैल्यू सर, H2 का वैल्यू सर, गलत हो रहा है सर आपका. I got 211. Lekhraj is correct. So once that is known, now no one in the world will stop you in calculating the value of power input. No one will stop you in calculating power input. So power input is m dot, already m dot is 0.1921 into H2 minus H1. H2 is 211.4 minus H1 is 178.61. It will be in kilowatt. What is the value, sir? 6.2 आ रहा है ना. एक्सलेंट सर. एक ही क्वेश्चन में सारे हो गए. देखो सर, इन अ सिंगल क्वेश्चन पूरे हो गए सर. कंप्रेसर एग्जिट टेम्परेचर, T1 T2 सारे हो गए. दैट इज कॉल्ड रिवीजन. मजा आ गया. ठीक है सर, तो क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते? शैल वी टेक अ ब्रेक? ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 27 भी हो चुका है सर. ये भी लिखूंगा सर, 27 भी हो चुका है. बड़े बड़े क्वेश्चंस थे सर, सच बिग क्वेश्चंस. मतलब बहुत बड़ा 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 क्वेश्चन था सर. सो कितना ब्रेक चाहिए सर, आप बोलो. अकॉर्डिंग टू माई वॉच इट इज 4:45. ठीक है, लेकिन अब जो करवाने वाला हूं, प्लीज पूरा ओपन अप हो जाएगा सर. वॉट एवर आई एम डूइंग. सो आपको कोई फायदा हो रहा है सर? सीरियसली बताओ. इफ देर इज एन एडवांटेज आई विल टेक, अदरवाइज आई विल नॉट टेक. आपको फायदा हो रहा है तो आई विल टेक, अदरवाइज आई विल नॉट टेक. यस, चलो फिर हम ब्रेक ले लेंगे. शार्प 5 o'clock आई विल कम. रैंकिन साइकिल, ब्रिटन साइकिल, देन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके, याद रख लेना कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं. चलो बाय.
गए वापस। चलिए आ गए सब लोग। एक सेकेंड, अभी 1 मिनट है। चलिए, दीनबंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। आ गए सब लोग। Come on, 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 come on.
चलो चलो चलो, रेडी है? रेडी है जी? सर जी, मैं आप क्वेश्चन नंबर लिख लेना बेटा। यू रेड क्वेश्चन नंबर? जो कर रहा हूं मैं ऑर्डर में नहीं कर रहा हूं सर, आई एम नॉट डूइंग इन ऑर्डर, आई एम नॉट डूइंग इन ऑर्डर। पढ़ो, आई एम नॉट डूइंग इन ऑर्डर, नोट कर लेना सर। वाह, पढ़ो ये, पढ़ो पढ़ो रे पढ़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। Consider a steam power plant operating on reheat Rankine cycle. Oh my, reheat Rankine cycle. Okay, sir. Okay. The work input to the pump is क्या हुआ रे? पंप का वर्क दिया है एक्चुअली, ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे लेना ही पड़ेगा। देखो एक सेकंड, वर्क इनपुट पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। रीड द क्वेश्चन, वर्क इनपुट देख रहा हूं सर इसमें। 20 सर, is 20, 20। अच्छा क्वेश्चन है सर, पढ़ो एक बार, रीड द क्वेश्चन, मजा आएगा सर आपको, सीरियसली यू लव दिस, मतलब कहां कॉन्सेप्ट खुलने वाला है, यूल अंडरस्टैंड। चलो 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 चलो, इसको चार्जिंग भी लगा देंगे सब, मजा आएगा सर। एंथुसियाज्म एक ऐसा चीज है जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, operating on Rankine cycle, the work input to the pump is 20. The work output from high pressure turbine is 750 and the work output from low pressure turbine is 1500. The thermal efficiency of the cycle is 50%. The enthalpy of saturated liquid and saturated vapor at condenser pressure as 200 and 2600. The quality of the steam at the exit of the low pressure turbine. मस्त क्वेश्चन है सर, चलो एक बार, सेशन का पीडीएफ चाहिए, वाह वाह, पहले पढ़ो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, I'll put it in ग्रुप। देखो ये कौन सा साइकिल है सर? इट्स अ रीहीट साइकिल, पहले लिखो, डोंट वरी, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे पीडीएफ कहां मिलता है। एंड प्लीज ऑन 8th, that is day after tomorrow at same time 2 p.m. I'll be taking complete solid mechanics, engineering mechanics, strength of metals and vibrations उसी में, ठीक है? अरे साइकिल तो पता नहीं सर कैसा है, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं सर, दिस द साइकिल बिकॉज इट इज द रीहीट साइकिल। 1 2 3 4 5, इवन इफ यू डू नॉट नो, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में ओपन अप कर दूंगा सर, इवन इफ यू डू नॉट नो आई विल ओपन अप ऑल कॉन्सेप्ट्स, डोंट वरी, इट इज अ रीहीट रैंकाइन साइकिल, ठीक है? क्या बोला है देखो, द पंप वर्क इज 20 किलोजूल पर केजी, W pump. Can you tell me what is pump work? We are pumping from 5 to 6. What will be the pump work? H6 minus H5. And that is given as 20 kilojoule per kg. ठीक है sir. Now, the work output from high pressure turbine is 750. This is a high pressure turbine. This is a high pressure. ये expansion मिल रहा है आपको. तो ये वर्क कितना मिल रहा है सर? H1 minus H2 is high pressure turbine work.
It is 750 kilojoule per kg. Turbine work, high pressure turbine work is H1 minus H2. ठीक है सर, कहाँ गया? Work output from high pressure turbine and the work output from low pressure turbine is 1500. तो low pressure turbine, this is the low pressure turbine. तो H3 minus H4 is 1500 किलोजूल पर केजी. ये भी दे रखा है सर, कोई बात नहीं. 1500 किलोजूल पर केजी. The efficiency of the cycle is 50%. Okay, no problem at all. Then is 50%. The enthalpy of saturated liquid and saturated vapor at condenser pressure is 200 and 2600. देखो सर, this enthalpy is given at the condenser pressure. ये condense हो रहा है. So ये enthalpy दिया सर. It is a saturated liquid. H5 is saturated liquid and this H4 dash. देखो देखो let this be H4 dash. So saturated vapor condenser pressure पे सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी दिया है. H4 dash is the enthalpy of saturated vapor. H5 is enthalpy of saturated liquid at the condenser pressure. At the condenser pressure, एक बार देखना, देख, at the condenser pressure the enthalpy of saturated liquid and saturated vapor 200 and 2600. तो ये हो गया आपका 200. एक सेकंड सर, this is 200 and this is 2600. Sir, concepts are very important, sirs. 200 and 2600, correct. Now he is asking what is the dryness fraction at the exit of the low pressure turbine. देखो एक बार, what is the dryness fraction at the exit of low pressure turbine. So he is asking dryness fraction at x4. मस्त क्वेश्चन है सर ये. Sir, why 2 is in wet region? 2. Very good question, sir. विनय कुमार ने एक सही सवाल पूछा, सर 2 वेट रीजन में क्यों है? नहीं दिया सर, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं ले रहा हूं सर. अगर कोई डेटा देता है तो शायद अगर यहां पे आता है तो आई विल कंटिन्यू. सो दिस इज ओनली अ स्केच है सर, तो ऐसा कोई रूल नहीं कि वहीं पे होना है. इट मे बी इन सुपरहीटेड ऑल्सो, इट मे बी अनसैचुरेटेड, ये आर्बिट्ररी है सर. बट वो क्लैरिटी से बोला ये ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ये तो वेट में ही रहना है. इज इट क्लियर मिस्टर विनय? एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, पढ़ो सर. एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए. कंसिडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन अ आइडियल रीहीट साइकिल. यहां पे आइडियल का मतलब द एक्सपेंशन इज अज्यूम्ड टू बी आइसेंट्रोपिक एंड पंपिंग इज अज्यूम्ड टू बी आइसेंट्रोपिक. ओके, कोई लॉसेस नहीं है. ओके, the pump work is 20, the work output from high pressure turbine is 750, the work output from low pressure turbine is 1500. ठीक है सर. The efficiency of the cycle is 50%. The enthalpy of saturated liquid and saturated vapor at condenser pressure are given. So what is the question? समझ में आया सर आपको? जनरली एक्सी में क्वेश्चन का लेंथ बड़ा रहता है सर. Have you understood the question? देखो, हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क दिया है 750, लो प्रेशर टरबाइन का वर्क दिया है लो प्रेशर 1500, पंप वर्क दिया है 20, efficiency is given as 0.5. he has asked the dryness fraction here. अप्रोच बताता हूं सर, मैं अप्रोच बताता हूं सर. अच्छा, देखो बताओ, अप्रोच आ गया, माइंड में क्लिक हो गया सर. माय डियर स्टूडेंट्स, मस्त क्वेश्चन है सर. देयर इज अ हीट रिजेक्शन.
कहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है सर? कहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है? 4 से लेकर 5 तक, 4 से लेकर 5 तक। कैन आई से heat rejection is equal to in the condenser is H4 minus H5? Yes or no, sir? Please बताइए। Can I write, sir? Approach बता रहा हूं sir. Can I say heat rejected is H4 minus H5, H4 minus H5, H4 minus H5? It is the heat rejected in condenser. ठीक है sir. Good. अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। ठीक है सर। If you want the drainage fraction here, can I write H4 is equal to H5 plus X into H4 dash minus H5 sir? It is H4 dash is Hg। नहीं आ रहा है सर आपको? नहीं आ रहा है सर, दोबारा बता रहा हूं सर, दोबारा बता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं सर, आप स्लो लर्नर से। Enthalpy in wet region is given by HF plus X into Hg minus HF. At least you know this na sir? At least you know this na sir? Yes, yes. अब देखो सर, enthalpy is equal to, मुझे कहां का enthalpy चाहिए? H4. It is in the wet region. तो अगर आपको H4 चाहिए, it will be HF. This HF is H5. If you want H4, it is HF, तो it is H5 plus the dryness fraction you are calculating at 4, 4 है, ये 4 है, Hg minus HF। इस 4 के लिए ये G पॉइंट है, ये F पॉइंट है, तो कैन आई राइट दिस एज H4 डैश माइनस H5? क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आई सर? एटलीस्ट इज दिस इक्वेशन क्लियर सर? एटलीस्ट इज दिस इक्वेशन क्लियर सर? यस, गॉट इट। देखो, I need this value, X4 value. Look at carefully, look at carefully. कितना ब्यूटी है देखो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर इसको? Can I write H4 minus H5 is this? Yes, sir. But what is H4 minus H5? Anyone in the class, what is H4 minus H5? What is H4 minus H5? Heat rejection. Already H4 dash is known, 2600. Already H5 is known, yes. So if I want the drainage fraction X4, these two values are known. Somehow if I calculate heat rejection, X4 can be calculated. अब मुझे रास्ता बता दीजिए heat rejection कैसा calculate करो। सर यही ब्यूटी है सर, यही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर, ये खतरनाक क्वेश्चन है सर, कोई टफ नहीं है, सिंपली एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। बताइए सर, अगर इफ आई कैलकुलेट हीट रिजेक्शन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ जी सर, बोलो। Waiting for your answer, waiting for your answers. Efficiency is given. Can I calculate network? Can I, देखो देखो, can I calculate network? इधर देखो सर, network, network का मतलब क्या हो रहा है सर? इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड, देखो देखो, efficiency is equal to net work by heat supply. Can you give me what is the network? Network is total turbine work minus pump work. तो यहां पे दो टर्बाइन्स है सर, द हाई प्रेशर टर्बाइन एंड द लो प्रेशर टर्बाइन एंड माइनस पंप वर्क। ओके सर, so the high pressure turbine is developing 750 if I am not wrong. High pressure turbine is developing, the high pressure wala is developing, this is WT1 and the low pressure is WT2. High pressure turbine is developing 750, low pressure is developing 1500, so therefore it is 1500 and the pump work is 20. Can I calculate the net work in a cycle? Anyone in the class, what is the network in a cycle? What is the network in a cycle, sir? आदर्श क्या हो रहा है सर? How can it be WT plus WP?
बोलो सर, एनीवन, व्हाट इज द नेटवर्क? 2320, इज इट करेक्ट? सर थोड़ा आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड सर, कुछ करने के लिए आया लेकिन आप करने नहीं दे रहे। वेरी गुड सर। आइए, efficiency is given as 0.5, network is 2230 by heat supply. तो what is heat supply sir? 2230 by 0.5, तो efficiency heat supply is equal to कितना आ रहा है सर? Heat supply कितना आ रहा है सर? 4460। तो यहां से रास्ता बताओ सर, यहां से रास्ता बताओ सर, यहां से रास्ता बताओ सर, बताता हूं सर। देखो एक बार, efficiency can also be written as 1 minus heat rejection by heat supply, किसी को याद है सर? efficiency can also be written as 1 minus, तो therefore 0.5 is equal to 1 minus rejection by the heat supply is 4460। तो आपको रिजेक्शन आएगा यहां से 2230। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। मस्त क्वेश्चन था सर ये, लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है हमें? तो 2230 इज द हीट रिजेक्शन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? बोलो सर, बोलो। बोलिए सर। So once the heat rejection is known, where is the problem, sirs? Where is the problem? Heat rejection, देखो यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगा रे बाबा। बहुत अच्छी, अच्छा सर। Heat rejection is 2230 is equal to dryness fraction at the exit of low pressure turbine H4 dash. H4 dash is 2600 minus H5. What is H5? 200. So please give me the value of dryness fraction at the turbine exit. 2230 divided by 2600 minus 200, तो ये आ रहा है 0.929। वाह, सब मैं ही करूंगा सर, आप चुपचाप बैठो सर, आप कुछ मत करना, सब मैं ही करूंगा। बहुत बुरा लगता है सर, बुरा लगता है सर, when a teacher is struggling for your class and you are just sitting चिप्स खाते हुए। चश्मा निकाल दूंगा सर आज, मजा नहीं आ रहा है ये बच्चों को पढ़ाते। इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन सर? देखो फर्स्ट लॉ, सब एफिशिएंसी, सब मिक्स हो गए सर इसमें। सीरियसली टेल मी, इज इट अ गुड क्वेश्चन? बेटा पैसे ही, बुरा तो लगता है रे। तो क्वेश्चन नंबर बोलो क्या हो गया? मे नो द नंबर ऑफ दिस? 16। 16th हो गया सर, जो हो गया वो हो गया। ये पढ़ो, पढ़ो। आंसर वो ड्राइनेस फ्रैक्शन परसेंटेज में पूछा है सर, देखो एक बार। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, द एग्जिट ड्राइनेस फ्रैक्शन। आंसर इज एक्सलेंट, एक्सलेंट सर, बहुत बढ़िया। एसएस मेरा प्यारा दोस्त है सर, एसएस इज माय रियल फ्रेंड। ये पढ़ो, रीड दिस क्वेश्चन। पढ़ पढ़ के पागल बनेंगे रे, नकल मार के नवाब बनेंगे रे, ला 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 ला। पढ़ो सर ये क्वेश्चन को।
ए गैस टर्बाइन विथ एयर, एक बच्चा है सर, ग्रुप में आता है, पता नहीं उसका अक्षत तिवारी कौन है सर, आप पूरा एप्लीकेशन एटीडी सब पढ़ाएंगे क्या? बच्चा आता ही नहीं क्लास को, मतलब पता नहीं कुछ सेंस करके पर्पसफुली कुछ करने का, ये गलत है सर। ये पढ़ो, a turbine with air has a working fluid, has an isentropic efficiency of 70%. When operating at a must question है sir, ये भी a good question sir. Now the pressure ratio is increased to 6. लेकिन sentence देखो, in both the above cases, the inlet condition to the turbine and the specific work output from the turbine remains the same. Only he is changing the pressure ratio. Must question है sir. ठीक है, okay. As a perfect gas, assume air as, and the gamma is 1.4. The isentropic of efficiency at 6 ratio is. Question क्या है, एक बार request you to read. एक गैस टर्बाइन है, the isentropic efficiency of the turbine is 70%. ठीक है, when it is operating at a pressure ratio of 4. Now he is asking, if it operates at a pressure ratio of 6, कहां गए रे वो, कहां गए रे वो, if it operates at a pressure ratio of 6, what is the isentropic efficiency? But there are some conditions. The inlet condition to the turbine and the work output remains same. ये सवाल है सर, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से कर लेंगे सर इसको। देखो, सपोज इट इज एक्सपैंडिंग लाइक दिस, मान लो ये है 1, ये है 2s. So the actual expansion is like this. Whenever the isentropic efficiency is given, let this pressure be P1, let this pressure be P2. So the fluid is actually expanding like this. This is the actual expansion. This is the isentropic expansion. So now you tell me, what is the isentropic efficiency of a turbine? It is the actual work, that is H1 minus H2 by isentropic work H1 minus H2s. ठीक है सर. This can be written as H1 can be written as Cp T1 minus T2. H1 can be written as Cp T1 Cp T2. तो Cp Cp गया, तो therefore it is T1 minus T2 by T1 minus T2s. Up to this, is there any difficulty, sir? Up to this, is there any difficulty, sir? No, 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 no. This is the equation. अब देखो, what is the turbine work, sir? Actual work is H1 minus H2. So the turbine work is given by Cp into T1 minus T2. ठीक है सर, बहुत केयरफुली देखना सर। मेरे प्यारे दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू T1 minus T2s is equal to efficiency into T1 minus T2 is T1 minus T2. ठीक है सर, सुनो केयरफुली। तो वर्क क्या होगा सर, इधर देखो, टर्बाइन वर्क इज इक्वल टू Cp इंटू T1 minus T2. What is T1 minus T2? Efficiency into T1 minus T2s. Absolutely fine. तो टर्बाइन वर्क इज गिवन बाय एफिशिएंसी Cp. आप एक काम करो सर, T1 को बाहर ले लेना, यू टेक T1 बाहर, तो 1 minus T2s by T1. Absolutely fine. So the turbine work is given by efficiency Cp T1 into 1 minus what is T2s by T1. इधर देखना सर, ध्यान से सुनो. So for this I can write, ध्यान से सुनो सर, this is not reversible adiabatic. तो T1 by T2 is equal to P1 by P2 power gamma minus 1 by gamma. To apply that equation, 3 conditions are required. Working fluid should be ideal gas. The process must be reversible. The process must be adiabatic. This is adiabatic. Working fluid is ideal gas, but it is irreversible. तो इसको apply नहीं करेंगे. तो T1 by T2s is equal to P1 by P2s की power gamma minus 1 by gamma. Very good, sirs. Very good, sirs. So T1 by T2s can be written as, this is the pressure ratio, P1 by P2s.
P1 by P2, but P2 and P2s are on the same pressure line. So whether it is P1 by P2s or P1 by P2, all are same because these 2 points are on the same pressure line. तो whether I write P1 by P2 or P1 by P2 is same pressure ratio. So इसको लिखेंगे RP power गामा माइनस 1 by गामा. Very good sir. इधर आइए एक सेकंड सर. ओके तो T1 1 minus what is T2s by T1 उल्टा करो T2s by T1 is 1 by उल्टा करो T2s by T1 is 1 by RP power गामा माइनस 1 by गामा. बहुत बढ़िया सर. अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे सर. फ्रॉम हियर ऑन लेट्स मूव. ठीक है सर. अब कोई टेंशन की बात नहीं है सर. मस्त क्वेश्चन है सर. तो क्या होगा सर, इधर देखो. तो टर्बाइन वर्क इज गिवन बाय efficiency CPT1 into efficiency CPT1 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma. अब देखो we have derived the generalized equation. अब पूछा क्या है सर, दोनों केसेस में what is same, work is same, the inlet condition to the turbine is same. मतलब in both the cases ये और ये सेम है. सीपी तो कांस्टेंट ही है सर. सुनो केयरफुली, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, डब्ल्यू टी बाई सीपी टी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टी बाई सीपी टी वन इज एफिशिएंसी इंटू 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma. एक्सलेंट सर, एक्सलेंट सर. तो आप बताइए सर, एज पर द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज कांस्टेंट. देखो दोनों केसेस में वर्क आउटपुट इज सेम, दोनों केसेस में इनलेट कंडीशन इज सेम. सीपी तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको कांस्टेंट बोलूं सर? बिल्कुल इसको कांस्टेंट बोलेंगे. ये टर्म इटसेल्फ इज कांस्टेंट. बहुत बढ़िया. तो क्या लिखूंगा सर, एफिशिएंसी इंटू 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma in first case should be equal to efficiency into 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma in the second case. ये second case है सर. बहुत बढ़िया. First case में what is the efficiency given sir? In the first case it is 70%. In the first case the efficiency is 70%, pressure ratio is 4. In the second case pressure ratio is 6, he is asking efficiency. So therefore in the first case efficiency is 0.7. 1 minus, in the first case the pressure ratio is 4, for air gamma is 1.4, 1.4 minus 1 is 0.4 divided by 1.4, ये power है sir, should be equal to second case efficiency I don't know, 1 minus 1 by second case pressure ratio is 6, gamma is 1.4 by 1.4, gamma minus 1 by 1.4, everything is known except the second efficiency. बोलो sir. ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है सर. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन सर. आप लोगों को सिर्फ नॉइस चाहिए. समझ गए सर. गिव मी द वैल्यू. सो आई एम नॉट हैप्पी विथ यू सर. बंद कर देंगे सर. सीरियसली, seriously not happy. I said what is the answer. वेस्ट है सर आपको पढ़ा के. कितना आ रहा है सर? 57.571. yes. So the value is coming out to be, yes, you're right. So the value is coming out to be, so 57% कुछ आ रहा है सर. Let me check. सही है सर, बिल्कुल सही है. अगेन यू टेल मी, क्या ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था सर?
क्या ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था सर? लाइव क्या है रे? ये लाइव बोल रहा है। जिनकी भी शुगर हाई रहती है, आप सब एक सर आप लोग क्लास में है या नहीं है सर? मुझे डाउट आ रहा है सर, इज कोई है या नहीं क्लास में? बंद करो दुकान? वेरी सैड स्टोरी सर। कौन सा क्वेश्चन हो गया सर? 17th वाला हो गया ना? ये ले लो, ये ले लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शुड आई स्टॉप? क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं शो कर, अब मैं सारे यूट्यूब के ही बंद कर दूंगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट किए इसलिए आया मैं। आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, read this question. During a steady state air conditioning process, ये साइक्रोमेट्री का है सर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइक्रोमेट्री प्रोसेस। एयर एंटर्स द हीटिंग सेक्शन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ जी सर, देखो एक बार इधर देखो सर। देर इज अ हीटिंग कॉइल, ठीक है, हीटिंग सेक्शन बोला है। This is section 1 and this is section 2. Air is entering section 1 and leaving so. At what temperature it is entering, sir? It is entering at 15 degrees centigrade. And what is the relative humidity at section 1, sir? 40%. ठीक है. Then, and leaves uh, at a temperature of 30 degree centigrade. देखो देखो 30 degree centigrade. Assuming the heating process takes place at 100 kilopascal, मतलब जो heat कर रहा है it is at a constant pressure. The relative humidity at the exit. He is asking the relative humidity at the exit. Okay. The saturated pressure of vapor at 15, यहाँ पे 15 है सर, 15, तो यहाँ का PVS दिया है सर। At 15 degrees centigrade, the saturated pressure is 1.7057. And the saturated pressure at 15 and 30. So 30 ये है, तो PVS यहाँ का भी दिया सर। So it is 4.2469. Relative humidity यहाँ पे पूछा है सर। सोचो एक बार। You think about the question, sir. You think about the question. क्या प्रोसेस हो सकता है? It is heating process. क्या हो सकता है? सोचो सर एक बार। सोचो सर। मैं बता दूं सर। Let us draw it on psychrometric chart. साइक्रोमेट्रिक चार्ट में क्या होता है सर? यहां पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहां पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा होता है सर, ठीक है। इनिशियली इट इज एट व्हाट टेम्परेचर सर? इनिशियली इट इज एट व्हाट टेम्परेचर? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है सर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इट इज हीटेड। मुझे बताइए सर, व्हेन यू आर हीटिंग, विल देयर बी एनी चेंज इन ओमेगा? देखो सर, ओमेगा तभी चेंज होगा व्हेन द वेपर कंटेंट इज चेंजिंग। अग्रीड और नॉट? ओमेगा तभी चेंज होगा व्हेन द वेपर कंटेंट इज चेंजिंग। तो व्हेन विल द वेपर कंटेंट चेंज? व्हेन यू कूल इट एंड कंडेंस इट एंड रिमूव। यहां पे तो कूलिंग का केस ही नहीं। व्हेन यू आर स्प्रेइंग अ स्टीम, तब होगा। यहां पे तो स्टीम स्प्रे नहीं, सिंपली कॉइल से जा रहा है, हीट लेके जा रहा है। तो कैन आई से द वैल्यू ऑफ मास ऑफ वेपर एंड मास ऑफ ड्राई एयर इज कांस्टेंट? क्या ओमेगा चेंज हो रहा है सर? इन दिस प्रोसेस इज ओमेगा, अरे क्या हो रहा है सर? एक बार देखिए, प्रोसेस को फील करो। तो व्हेन द एयर इज कमिंग, ध्यान से सुनो,
there is some mass of vapor in the air and there is some mass of dry air in the air. Dry air is always a fixed part, वो तो change होगा ही नहीं. The only variable part is liquid part, vapor part. So simply air is coming, picking up heat and going. So is the mass of vapor changing? No. Is the dry air तो change नहीं होगा. So mv is not changing, ma is not changing. So what is remaining constant in this process? It is omega is remaining constant. So omega is mv by ma. तो moisture content तो change हो ही नहीं रहा है सर. क्वेश्चन समझ में आया सर? तो you are neither removing moisture nor adding moisture. तो moisture content change हो ही नहीं रहा है सर. Agreed, sir? Yes. So it is a sensible heating process, sir. Omega is constant. So what is this temperature given? What is this temperature given, sir? T2. It is 30 degrees centigrade. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. इधर देखो. अब मैं क्या करूं? सुनो केयरफुली. मैं आपको बताया था सर, क्या बताया था? On this axis, either it is omega or PV. किसी को समझ में आया सर? When I discuss the development of psychrometric chart, initially the chart was drawn by taking PV. Later on, omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV. So P total is almost constant. So omega depends on PV. तो इस axis पे either you can take omega or PV. ठीक है सर? तो 1 से 2 तक क्या कांस्टेंट है बताइए सर. एनीवन इन द क्लास? 1 से 2 तक क्या कांस्टेंट है ये बताइए. ओमेगा कांस्टेंट है. ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी बाई पी टोटल माइनस पीवी. क्लियरली वो बोला है ये पी टोटल इज 100 किलो पास्कल. ये तो चेंज नहीं हो रहा है. तो व्हेन देखो ओमेगा इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो पीवी विल रिमेन कांस्टेंट. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस pv1 v is equal to pv2? Absolutely fine. Very good, sirs. So he is asking relative humidity at point 2. At point 2, so what will be the relative humidity? pv by pvs. लेकिन किस पॉइंट पे सर? 2 पे. तो ऑलरेडी pvs2 is given sir in the question. pvs2 is given 4.2469. This is given as 4.2469. Now I want pv2. तो pv2 कैलकुलेट करने के लिए जस्ट pv1 कैलकुलेट करो. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर pv1? देखो इधर देखो सर, phi is equal to pv by pvs. Very good sir. तो phi1 is pv1 by pvs1. What is phi1 sir? 0.4 is equal to pv1 by pvs1. What is pvs1? कहां गया रे वो? pvs1 is ये pvs1 है सर फर्स्ट वाला 1.7057. 1.7057. आप बताइए सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pv1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pv1 सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pv1? सर आप कैलकुलेट करके दिए तो ही मजा आएगा ना सर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pv1? कहां गया रे क्वेश्चन वो? कहां गया वो क्वेश्चन? पता नहीं यार. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर क्या था? 18. हाँ. तो pv1 is coming out to be 0.68228 ना? 0.68228. तो pv1 is 0.68228 किलो पास्कल. वाई किलो पास्कल, ऑल आर इन किलो पास्कल. तो एक बार pv1 आ गया, बट pv1 0.68 क्या है सर? 0.68228. ठीक है सर. सो देयरफॉर pv1 is also pv2, so therefore it will be 0.68228 divided by pvs2. What is pvs2 sir? pvs2 is already known. Problem में दिया 4.2469. So this will give me the relative humidity at second point. कितना आ रहा है सर? सागर कितना आ रहा है सर?
16.1606। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 16.06 इज द राइट आंसर। तो फिजिकली भी आप फील कर सकते सर, इधर देखो, यू कैन फील इट। हाउ सर? दिस इज अ कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, दिस इज द कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। सो अगर ये φ1 है, ये φ2 है, तो ये सैचुरेशन से दूर जा रहा है। सो दिस वैल्यू इज योर 40 कुछ दिया है, ये तो 100% सैचुरेशन पे है। तो ये जब व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सैचुरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग, तो हियर इट इज 16%। इज द क्वेश्चन क्लियर सर? इज द क्वेश्चन क्लियर सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो 18 भी होगा सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये करो, फटाफट करो, अब टाइम वेस्ट मत करो। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन सर। क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे आंसर चाहिए मुझे। आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल। इसका एटलीस्ट इसका आंसर देके 2 मार्क लेके जाओ, यहां से 2 मार्क लेके जाओ सर, यहां से 2 मार्क लेके जाना। कम ऑन कम ऑन। एक 2 मार्क्स एंड गो। मैं आज तो छोड़ूंगा नहीं सर, मैं भी अपना पेशेंस देखूंगा। आई विल ऑल्सो सी, बिकॉज आप सॉलिड मैकेनिक्स कैसे करते हैं, अगर ये सिंसियर रहे तो मैं वही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा सर, मुझे क्या जरूरी है। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन, आंसर दीजिए एटलीस्ट इसका। चलो एक सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 19th। चलो 19th भी कर लो। मैं छोड़ेगा नहीं आज, आज तो छोड़ेगा ही नहीं। ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय 1 - 1/r⁻⁻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 1.004 0.71 से उतना ही आएगा, कोई बात नहीं। लुक एट सर, the cylinder diameter is given as 200 mm, but the clearance volume is given in cubic centimeter, means centimeter cube. Convert this in centimeter, so it is 20 centimeter. And the stroke length is given as 250 mm. This can be written as 25 centimeter. ठीक है सर। And the clearance volume is given as a 1570. Very good sir. Now he is asking, what is he asking? Efficiency. So in order to calculate efficiency, I need compression ratio. Do you know the equation of compression ratio, sir? मुझे पता है सर, 1 plus Vs by Vc. Do you know this? कहाँ गया रे बच्चों का? रिकॉर्ड ही नहीं दिख रहा मुझे। आप आंसर मत दीजिए सर, ऐसे ही बैठो। आई वांट मोर आंसर्स। कोई कोई आंसर दे रहा है इसका? गलत गलत। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, इट्स नॉट V2 by V1, it is V1 by V2. So 1 plus Vs by Vc. So R is equal to 1 plus. The swept volume is pi by 4 d square L by clearance volume. So compression ratio is, both should be in consistent units. 1 plus pi by 4. What is the diameter, sir? The diameter is 20 square and the length is 25. देखो, this is in centimeter square, centimeter is cubic centimeter, and the clearance is 1570. ठीक है सर जी। तो can you give me the value of at least compression ratio? At least compression ratio. नहीं दे रहे सर आप। मैकेनिकल रॉकस्टार, इज इट 5? 6 इज करेक्ट। सर मुश्किल है सर, अगर ऐसा है तो आपका रैंक मुश्किल है सर, सीरियसली सीरियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट। So efficiency is equal to 1 minus 1 by R. What is R? 6 ले लेंगे। 1 minus 1 by R power gamma minus 1. It is 1.4 minus 1.
Gamma is 1.4 minus 0.4. So you give me the efficiency. How much is the answer, sir? पर इतना वीक मैं कभी सोचा नहीं सर आपको, इतना वीक मैं कभी सोचा नहीं सर. I never thought you are so weak. Seriously, I never thought you are so weak. ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 19th. Let's take this question. A diesel cycle. I have a cylinder having a bore of 250 mm, so 25 centimeter, and the stroke length is 375 mm, can be written as 37.5 centimeter. ठीक है sir. And the clearance volume is given as 1500 cc, means cubic centimeter. ठीक है sir. The and the clearance volume, okay, with a fuel cutoff occurring at 5% of the stroke. Sir, देखो ये कौन सा साइकिल है सर? Which cycle is this, sir? ये कौन सा साइकिल है सर? It is a diesel cycle. ये डीजल साइकिल है. अब देखो सर, first let me draw the cycle. Let me draw on PV diagram. Isentropic compression, constant pressure heat supply, isentropic expansion, constant volume heat rejection. ये डीजल साइकिल है सर. देखो, this is the swept volume. मिनिमम मैक्सिमम का जो स्वीपिंग होता है, इट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, विच इज V1 माइनस V2. फ्यूल सप्लाई कहां से शुरू हो रहा है? 2 से. यू आर सप्लाइंग इट, यहां पे कट ऑफ हुआ सर, यहां पे कट ऑफ हुआ. द फ्यूल सप्लाई इज स्टार्टिंग एट 2. सप्लाई कट ऑफ. तो कहां से शुरू किए? V2 से. कहां खत्म किए? 3 से. सो दिस कट ऑफ वॉल्यूम is given as how much? This cutoff volume, cutoff कहां दिया? 2 से 3 तक. तो cutoff क्या दिया? 5% of the stroke volume, but the stroke or swept volume is V1 minus V2. So V3 minus V2 is equal to 0.05. The swept volume is V1 minus V2. Excellent sir. समझ में आ रहा है सर सबको? समझ में आ रहा है सर? Very good sir. Now, so can you tell me, in order to calculate the efficiency of diesel engine, the equation is something like this. कुछ आइडिया है सर आपको? सर याद रखना सर, you cannot derive in examination, it will consume time. हम तो derive किए थे. This is the equation of the efficiency of a diesel cycle. ठीक है सर. To find out the efficiency of diesel cycle, I need two parameters. One is compression ratio R, gamma तो 1.4 पता है, cutoff ratio RC. What is cutoff ratio? It is the volume after heat addition to the volume before heat addition. Heat addition is starting here. So this is the V2 is the volume before heat addition. Now we are adding it यहाँ तक. So this is the volume after heat addition. तो V3 by V2 को हम cutoff ratio बोलते हैं सर. ठीक है सर. तो यहां से क्या मैं V3 by V2 को निकाल ले सकता हूं सर? यहां से चेक करते हैं सर. इधर देखो. तो both sides you divide with V2. तो V3 by V2, okay sir, both sides you divide with V2, V3 by V2 minus V2 by V2 is 1, is equal to 0.05. You divide with V2, V3 by V2, divide with V2, V1 by V2 is R, V2 by V2 is 1. I repeat sir, V2 से divide करना, V3 by V2 is RC, इसको मैं RC लिखेगा. This I'll write it as RC, V3 by V2. V2 by V2 is 1, 0.05. Divide with V2, दोनों तरफ V2. V1 by V2 is compression ratio R. V2 by V2 is 1. ठीक है sir. This is the equation. So cutoff ratio is equal to 1 plus 0.05 into R minus 1. In order to calculate cutoff ratio, I need compression ratio. Can you help me with compression ratio? मैं करेगा sir. What is that?
compression ratio is, देखो सर, the compression ratio is 1 plus swept volume by clearance volume. So the compression ratio is given by 1 plus, what is swept volume? Pi by 4 d square L. D square is 25 square. L is 37.5 by clearance volume, that is 1500. तो कितना आ रहा है सर आपको? What is the compression ratio? Anyone? What is the compression ratio, sir? बुरा लग रहा है सर. 13.27 is correct. So compression ratio is 13.27. So the cutoff ratio is 1 plus 0.05. The compression ratio is 13.27 minus 1. So you will get the cutoff ratio. Anyone with cutoff ratio, sir? कितना आ रहा है सर cutoff ratio? नहीं आ रहा है cutoff ratio? What is cutoff ratio? 1.61 is correct. 1.6136 is correct. Compression ratio is 13.27 and cutoff is 1.6136. So therefore, देखिए सर जी, तो यहां पुट करेंगे सर, तो सब वैल्यूज आ गए सर. So let us substitute the values. देखो, so the efficiency is given by 1 minus 1 by R is 13.27, gamma is 1.4 minus 1 is directly 0.4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, into RC is 1.6136, gamma is 1.4. हाँ जी, -1 by gamma is 1.4 into 1.6136 minus 1. So डायरेक्टली देखो एक बार, तो गामा इज 1.4, आरसी इज ये है, तो वैल्यूज बताइए सर. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एफिशिएंसी. हाउ मच इज दिस सर? फट से बोलो. बोलो बोलो बोलो. वेरी गुड सर. 6.6052. So 60.52% is the right answer. क्वेश्चन नंबर क्या है सर ये? एनीवन गॉट दिया? सब इन्वॉल्व हो जाओ सर क्लास में. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू इन्वॉल्व. ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 20 ना? तो 20 भी स्वाहा. टोटल कितने क्वेश्चंस किए सर हम? सर बहुत बुरा लगता है सर, हम दिल से पढ़ा रहे हैं सर, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है सर. मेरे स्टूडेंट्स नेचुरली सेलेक्ट होने के बाद घर आते हैं सर, दे कॉल मी सर. मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूं सर, उनको लेके इंटरव्यू लेना, ओनली ऑन द रिक्वेस्ट आई डू सर. अच्छे लोगों को आप सेव करके रख लेना सर, प्लीज, आई एम टेलिंग यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 20th इज ओवर. अब ले लेंगे. शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? इतना लैग हो रहा है सर. वेरी गुड सर. 14 क्वेश्चंस डन टिल नाउ. ये पढ़ो एक बार. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन. ये कर रो वो कर रो ये कर रो रे, ये कर रो वो कर रो ये कर रो रे. Come on, read the question. डेफिनेटली आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बहुत आपको फायदा होने वाला है सर.
in a 5 kilowatt cooling capacity. What is this 5 kilowatt representing? It is RC, operating on simple V cycle. The refrigerant, एक second. देखो एक बार. Okay, the refrigerant enters the evaporator. Which one is entry to the evaporator? This point is entry to the evaporator. So it enters the evaporator with an enthalpy of 75. So H4 is equal to 75. देखो एक बार. It enters the evaporator with an enthalpy of this. This is the entry to the evaporator. But 3 to 4 is throttling. So can I write H4 and H3 are same, throttling में enthalpy same है, and leaves with an enthalpy of 183. So it is entering at this enthalpy. Leaves का मतलब 1. So what is the enthalpy at 1? It is entering and leaving. Leaving. So what is the leaving enthalpy? It is 183. Excellent, sirs. And the enthalpy of the refrigerant after compression. This is before compression, compression. This is after compression. So H2 is given, sirs. How much is that H2, sir? 210. Excellent, sirs. Now, which of the following statements are true? Is it okay, sirs? Are you ready? Are you ready, sirs? हाँ सर, हाँ सर. देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कैन आई कैलकुलेट द मास फ्लो रेट? क्योंकि पावर पूछा है तो मास फ्लो रेट तो चाहिए ही चाहिए सर. तो देखो सर, आरसी इज इक्वल टू एम डॉट इंटू, कहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है? इवेपोरेटर में यहां पे आके यहां लीव कर रहा है, तो स्टोरेज से वो इतना हीट ले रहा है. हाउ मच हीट इट इज टेकिंग? 4 से 1. तो व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? H1 minus H4. So when I multiply the refrigeration effect with mass flow rate, you get refrigeration capacity. So H1 minus H4 into mass flow rate will be this cooling capacity. So it is H1 minus H4. As this RC is in kilowatt, मतलब kilojoule per second, so mass flow rate will be kg per second. What is RC, sir? It is 5. Mass flow rate I don't know. And H1, what is H1, sir? 183. And what is H4, sir? 75. Please बताइए, what is the mass flow rate? Anyone? What is the mass flow rate, sir? सर थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करो सर, क्या हो रहा है सर? ओनली कौस्तव इज गिविंग, बट दैट इज इट करेक्ट सर? 0.0463 इज करेक्ट. मुझे एंथुजियाज्म चाहिए सर, तो आपका आंसर आए तो ही मजा आएगा. ये आ गया सर. अब देखो, एम डॉट इज नोन. मुझे बताइए सर, ध्यान से सुनिएगा सर. What is the power input to the compressor? The power input is, you are compressing from 1 to 2. So therefore it will be m dot into H2 minus H1. ठीक है sir. So the power input is given by, what is m dot, sir? 0.0463 into H2 minus H1. H2 is 210 and H1 is 183. So please बताइए what will be the power input. So H2, H1, everything is known. Anyone with power input? Sir, you should be ready, sir. 1.25. Very good, sir. ठीक है ना. और क्या पूछा है सर? द पावर इनपुट इज 1.25 आ रहा है. यस, ये वाला सही है सर. द पावर इनपुट इज 1.68. रॉन्ग. COP ऑफ द साइकिल पूछा है सर. सुनो केयरफुली. कैन यू गिव मी द इक्वेशन फॉर COP? मैं यहां पे लिखेगा सर. व्हाट इज COP? Refrigeration effect by work input. Refrigeration effect by work input. H1 minus H4 by H2 minus H1. So COP will be equal to H1 is 183 minus H4 is 75 by H2 is 210 minus H1 is 183. So what is the value of COP, sir? COP कितना आ रहा है सर? Please, 4. 4 is the right answer.
बट यहां पे COP ऑफ द साइकिल इज 3.28, गलत। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट द कंडेंसर, ध्यान से सुनिए सर, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा सर, साइकिल ड्रॉ करेंगे, देखो एक बार। व्हाट इज RC सर? कितना दिया? 5 किलोवाट ना? इज इट 5 किलोवाट? 5 किलोवाट, ट्रू ट्रू। व्हाट इज द वर्क इनपुट सर और पावर इनपुट? कितना पावर इनपुट था? 1.25। और ये हीट रिजेक्शन, ये लोअर टेम्परेचर मतलब ये इवेपोरेटर, हायर टेम्परेचर मींस कंडेंसर। कंडेंसर को कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है बताइए सर? हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू द कंडेंसर? दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो क्या नहीं राइट, ये अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो दिस इज द कंडेंसर हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कैन आई राइट दिस एज 1.25 प्लस 5 विच इज 6.25 किलोवाट सर। इज इट करेक्ट सर? अगर ऐसा नहीं है तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं सर। द दूसरा तरीका इज, कहां पे हीट रिजेक्ट हो रहा है सर कंडेंसर में? देखो देखो, 2 से लेकर 3 तक रिजेक्ट हो रहा है सर। व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड? दिस मच इज द हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर। तो H2 माइनस H3 इज द हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। H2 माइनस H3, देखो सर, H2 माइनस H3 इज द हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। ध्यान से सुनो, बट ही इज आस्किंग रिजेक्शन रेट, तो क्या करना है सर? मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर इज गिवन बाय m डॉट इंटू कितना रिजेक्ट हुआ सर, वो पर सेकंड पूछा है, इसलिए आई एम मल्टीप्लाइंग विथ मास। तो रिजेक्शन इज स्टार्टिंग एट 2 एंडिंग एट 3, H2 माइनस H3। सो देयरफॉर व्हाट इज m डॉट सर? m डॉट कितना है सर? व्हाट इज m डॉट? पता नहीं, समवेयर वी फाउंड m डॉट, समवेयर वी फाउंड m डॉट 0.0463, 0.0463 into H2 minus H3. H2 is 210 and H3 is 75. Because H3, H4 are same. So what is the value of the heat rejection in condensers? यहां से कितना आ रहा है सर? यहां से भी उतना ही आना चाहिए सर। You should get the same 0.0463, 6.25, ये भी 6.25। वंडरफुल सर, कुछ भी करो आंसर कॉन्सेप्चुअली व्हेन यू आर स्ट्रांग यू विल गेट द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर ये भी। यस, सो देयरफॉर द पावर इनपुट इज 1.68, गलत। COP इज 3.28, गलत। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर द कंडेंसर इज 6.25, करेक्ट। द पावर इनपुट द कंप्रेसर इज 1.25, CDR करेक्ट। बहुत बढ़िया रे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस यस यस, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली कौस्तुभ, यस यस। ठीक है, कितना क्वेश्चन नंबर क्या है? 21। ओ ओ, पढ़िए, टेंशन में मत आना, टेंशन में मत आना, पढ़िए, प्लीज डोंट बी अंडर टेंशन। Arts like music and dance. कम ऑन, the van der Waal equation of a state is given as 23 क्या है? गलत गलत गलत। P plus A by V square into V minus B is equal to RT, where P is in bar, V in meter cube per kilomole, ठीक है, and T is in Kelvin. For air, the constants A and B are given. Sir, units की तरफ ध्यान देना। Okay, air is contained in a system at 160 Kelvin and 0.08 meter cube per kilomole.
If P1 is the pressure calculated using ideal gas equation of state and P2 is the pressure calculated using van der Waals equation of state, what is P2 by P1? पढ़ो सर, थोड़ा सोचो सर. Anyway, I am going to do. थोड़ा सोचो सर. Come on, come on. चलो चलो चलो. Come on, come on. चलो, let's complete this. अच्छा question है सर ये. The problem with this question is, I think, units. The problem with this is units. ठीक है. What is 0.08? It is volume, sir. देखो एक बार. देखो देखो clearly है. Air is contained in a system at 160 Kelvin temperature and 0.08 meter cube per kilomole. It is molar volume, sir. Molar volume. Okay. मैं बताता हूं सर, डोंट वरी. नहीं सर, कुछ नहीं. मैं बताता हूं सर. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? मस्त क्वेश्चन है सर ये. तो आई थिंक स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक विथ यूनिट्स. यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो. देखते हैं सर. देखो सर, देखो. The van der Waals equation of a state is given as P plus A by B square into V minus V is equal to RT, where P is in bar, V in pressure is in bar, and V in meter cube per kilomole per Kelvin. T is in Kelvin. For air, the constants A and B are given. ठीक है सर. तो कहाँ यहाँ पे जगह नहीं है सर. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको? What can I do? देखो, these type of questions are very important, sirs. इसको हल्के में मत लेना, sirs. Don't take it so easily. देखो, what is the temperature of air, sir? The temperature is given as 160 Kelvin and the molar specific volume is given as कितना दिया sir? Volume कितना दिया? 0.08 meter cube per kilomole. ठीक है सर. देखो, एंड फॉर एयर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर गिवन वैन डर वाल्स इक्वेशन में. सर मैंने एक वीडियो बनाया सर वैन डर वाल्स इक्वेशन पे. आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट सर. वो बहुत अच्छा वीडियो बनाया सर. कॉन्सेप्चुअल है सर. उसी में लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, क्रिटिकल स्टेट एंड क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एवरीथिंग आई डिस्कस सर इन दैट. इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट. अच्छा लगा वो वीडियो? चलो कोई बात नहीं सर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सर? कहां गया? ए एंड बी आर 1.368 बार. देखो 1.368 बार पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर. ए बाई वी स्क्वायर. तो ए बाई वी स्क्वायर तो ये दिया है. वी तो मीटर क्यूब. ठीक है. लेट मी चेक द यूनिट वंस. करेक्ट. करेक्ट है सर. मीटर क्यूब पर किलोमोल. करेक्ट है सर. मीटर क्यूब पर किलोमोल. डोंट वरी सर. मैं आप आपको डरना ही नहीं है सर. मैं नीटली एक्सप्लेन करूंगा. मीटर क्यूब पर किलोमोल का होल स्क्वायर. मीटर क्यूब पर किलोमोल का होल स्क्वायर. और ये है पॉइंट बी इज गिवन एज 0.0367. थोड़ा टाइम दीजिए सर सो दैट मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा. 0.0367 मीटर क्यूब पर किलोमोल.
पढ़ो सर क्वेश्चन. Did I transfer complete data? A B ये हुआ सर. अच्छा. P plus A by V square into V minus V is equal to R bar T. चलो. Look at. डरो मत. प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. जस्ट फोकस. एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आ जाना सर. रिविजिट. रिविजिट. The van der Waals equation of a state is given as P plus A by V square into V minus V is equal to RT, where P is in bar, V in meter cube per kilomole, and T in Kelvin. For air, the constants A and B are given. This is A and that is B. The air is contained at 160 Kelvin and 0.08 meter cube. Air का volume दिया, air का pressure temperature दिया है. ठीक है. If P1 is pressure calculated using ideal gas equation and P2 is pressure calculated using van der Waals equation, what is P1 by P2? अच्छा, सुनो carefully. जबरदस्त क्वेश्चन है सर. ये बोल रहा है the van der Waals equation is given for, देखो A B R values are given. A B values of for air are given. वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है. बाय यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन प्रेशर फाइंड आउट करो. उस प्रेशर को बोल रहा है P2. सिमिलरली फाइंड आउट द प्रेशर. दिस इज नॉट एन आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन विच इज फॉर रियल गैसेस. Similarly, you find out the pressure for this volume which is given, for the temperature which is given, you find out the pressure by using ideal gas equation. That pressure is P1 and this van der Waals is P2. तो वो पूछा है P1 by P2. ठीक है सर. P1 by P2. एक सेकंड. इफ इट इज एन आइडियल गैस, चलो पहले इसको हटा देना सर. इसको हटा ही देना सर. चलो, लेट मी राइट आइडियल गैस इक्वेशन. बट एवरीथिंग इज गिवन इन मोलार फॉर्म. तो मैं लिखूंगा PV is equal to NR bar T. किसी को याद है सर? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन इन मोलर. वंडरफुल सागर. सागर वंडरफुल सर. वेरी गुड. तो ये हो गया आपका P V बाई N इज इक्वल टू R बार T. तो इसको बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक वॉल्यूम. वॉल्यूम पर बाई नंबर ऑफ मोल्स. अरे वॉल्यूम बाई मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये मोलार स्पेसिफिक वॉल्यूम. इसको लिखेगा V स्मॉल v बार वॉल्यूम बाई दिस इज स्मॉल v. बट बार क्यों लिख रहे हैं? मोल में है तो R बार T. एक्सलेंट सर. तो आई विल कैलकुलेट P. इट इज R बार T बाई V. वेरी गुड सर. ये कहां से आया सर? इट इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस. ही सेड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लेट द प्रेशर बी P1. तो आप देखो व्हाट इज R बार? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314. यूनिट देखो R बार का किलो जूल पर किलोमोल केल्विन एंड T इज केल्विन. मोलार स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब पर किलोमोल होता है सर मोलार स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब देखो तो केल्विन केल्विन कट गया, किलोमोल किलोमोल कट गया, किलो जूल पर मीटर क्यूब. सो दिस कैन बी रिटन एज किलो जूल, कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब. तो देखो मीटर मीटर स्क्वायर गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज किलो पास्कल. तो ये वैल्यू आएगा किलो पास्कल में आएगा सर. दिस वैल्यू विल बी इन किलो पास्कल. बहुत बढ़िया. देखो तो 8.314. टेम्परेचर इज गिवन एज 160 and the volume is given. What is the volume given? 0.08. This pressure will be in, as this is in kilojoule, तो pressure will be in kilopascal. क्या आप मुझे P1 का वैल्यू दे सकते हैं सर? कितना आ रहा है सर P1? 16628. वंडरफुल सर. वेरी गुड सर. 16628. तो यहां पे लिखूंगा सर P1 इज इक्वल टू 16628 किलो पास्कल. बहुत बढ़िया. ये तो आ गया सर. यस यस यस. नाउ इसको निकाल दो सर. इसको कार्डून टाका. बाय यूजिंग आइडियल गैस वी हैव फाउंड. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. बहुत बढ़िया सर.
ठीक है, उसके बाद हम वैंडरवाल से करेंगे सर। P2 प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू R बार टी। वेट वेट वेट, तो मुझे चाहिए P2, तो ऐसा करूंगा सर, A बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू R बार टी बाई V माइनस बी। ठीक है सर, तो P2 इज इक्वल टू R बार टी बाई V माइनस बी माइनस A बाई वी स्क्वायर। थोड़ा कॉशियस रहो, थोड़ा कॉशियस रहो, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स टेंड टू कमिट मिस्टेक्स हियर सर। कैसा, इधर देखो, R बार इज किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ठीक है सर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, व्हाट इज V? मीटर क्यूब पर किलो मोल, मीटर क्यूब पर किलो मोल। ठीक है सर, तो किलोमोल गया, केल्विन केल्विन गया, किलो जूल पर मीटर क्यूब इज किलो जूल इज न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। So this gets cancelled. So kilonewton per meter square is kilopascal. This unit is, this is in kilopascal. Wait. This term is in kilopascal. This should also be in kilopascal. लेकिन है या नहीं, एक बार चेक करो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए? देखो एक बार, ए का यूनिट क्या है सर? देखो एक बार, ए का यूनिट क्या है? यूनिट बोल रहा हूं, नॉट वैल्यू, आई वांट यूनिट। ए का यूनिट क्या है? बार मीटर क्यूब पर किलो मोल होल स्क्वायर। बार मीटर क्यूब होल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। बट वी का यूनिट क्या है सर? मीटर क्यूब पर किलो मोल। तो बट इट इज वी स्क्वायर, मीटर क्यूब पर किलो मोल का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज स्क्वायर है सर, इसका स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपको व्हेन दिस इज कैंसल्ड यू गेट इन बार। हाउ कैन आई सब्सट्रैक्ट किलो पास्कल फ्रॉम बार? तो इसको क्या करो आप, किलो पास्कल में कन्वर्ट करना। हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इन किलो पास्कल? 1 बार इज 100 किलो पास्कल। अगर मैं ए को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये भी किलो पास्कल में होगा, ये भी किलो पास्कल में होगा, ये भी किलो पास्कल में होगा। ये एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो अब देखो, नाउ आई राइट सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आ गया, तो बाकी सब ए को आप किलो पास्कल में कन्वर्ट करना, देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देखो, P2 is equal to R bar is 8.314 and temperature is 160 by V minus B. What is V, sir? 0.08 minus B. What is B? 0.0367 minus A. A क्या है? 1.368, but it is in bar. उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो किलो पास्कल में हो जाएगा सर, किलो पास्कल में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बाई वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर? 0.08 का होल स्क्वायर। तो एवरीथिंग इज नोन, P2 विल बी इन किलो पास्कल। एनीवन विथ P2? यही टर्निंग पॉइंट है सर इस क्वेश्चन में। बोलिए। 9346.47, and he is asking P1 by P2. Already P1 is known, already P1 is known, already we have calculated P1, so I want P1 by P2. ठीक है सर, तो P1 upon P2 will be equal to, what is P1 sir? P1 का वैल्यू आया था 16628 and P2 is 9346.47. So ये वैल्यू कितना आ रहा है सर? हाउ मच इज दिस? 1.78. Anyone got this answer? सर सब अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं सर हम। ये यूनिट का खेल था सर, ये यूनिट का खेल था सर।
Can I proceed with your permission? चलो 23 ले लो जबरदस्त क्वेश्चन है सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन Please read the question. I'll explain. And think the weight correctly then done for me. I am Pratik Nayak and I will guide you in learning history for intelligently extract chemistry. जाने मेरे लाइव क्लासेस हिस्ट्री को मास्टर कर सके कई तरीके सवाल पूछिए झूठी कहानी जानिए और सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आसानी से समझिए Come on, come on. ठीक है सर पढ़ो सर पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना moist air enters a dehumidifier. What do we mean by dehumidifier? पहले ये बोलो सर What do we mean by dehumidifier? मतलब कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस समर में देखें सर एयर कंडीशनर यूनिट से जो कंडेंस होकर वाटर निकल रहा है इट इज डिह्यूमिडिफाइड ओके राइट ओके एट 25 with an absolute humidity of 0.0245 kg vapor per kg dry air. The enthalpy of vapor at this temperature is vapor का enthalpy है 2550. The moist air leave the dehumidifier with an absolute humidity of so many kg moisture per kg dry air. Okay. At this temperature, the enthalpy of saturated liquid and vapor are 25 respectively. The heat removed मस्त क्वेश्चन है सर पहले समझने की कोशिश करना I will explain. First you read the question. Please read the question again. ठीक है मैं बताता हूं सर लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली यहां पे एक कूलिंग कॉइल है सर the air is entering let it enter at 1 and the air is leaving let it leave at 2 उसके साथ साथ हो क्या रहा है सर पानी भी कंडेंस होके निकल के जा रहा है सर वाटर इज कंडेंस्ड ठीक है सर नो लेट मी राइट व्हाट इज गिवन ये अच्छा क्वेश्चन है सर प्लीज सुनते जाना moist air enters the dehumidifier at 25 with an humidity of 0.0245 देखो with what temperature it is entering sir 25 degree centigrade ठीक है सर and what is the humidity 0.0245 and the enthalpy of vapor is given देखो the enthalpy of vapor is 2550 enthalpy of vapor at 1 is 2550 ठीक है और क्या दिया है सर the moist air leaves with an humidity of 0.0105 0.0105 ठीक है सर 0.0105 कहां गया at 10 degree centigrade so here the temperature is given as 10 degree मैं पूरा explain करूंगा सर don't worry first let me take the data at this state the temperature or enthalpy of liquid जो लीव कर रहा है its enthalpy 62.95 whatever it is leaving the enthalpy of this liquid is given
62.95 एंड जो एंथैल्पी लीव कर रहा है इसका, ये एंथैल्पी किसका, वेपर का, लुक एट द एंथैल्पी ऑफ वेपर जो लीव कर रहा है, इट इज, देखो, द at this temperature the enthalpies of saturated liquid and vapor are 2525, यहां का जो लीव कर रहा है इस वेपर का एंथैल्पी 2525 दिया है सर। ठीक है सर, एक बार मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक बार रीड करो सर, प्लीज रीड, देन आई विल एक्सप्लेन। एक बार रीड करो। रीड दिस प्लीज, एक बार कूलली एक बार पढ़ो सर, रीड वेरी कूलली, एक बार पढ़ो सर, रीड वेरी कूलली पढ़ो। कम ऑन कम ऑन, रीड रीड रीड। आई विल एक्सप्लेन सर। है क्या है ये क्वेश्चन, एक्चुअली है क्या है, सुनो। एयर इज एंटरिंग, इन एयर क्या क्या रहेगा ये बोलो। देर विल बी वाटर वेपर, देर विल बी ड्राई एयर, समझ गया ना, उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो एयर आ रहा है सर, तो एट व्हाट टेम्परेचर इट इज एंटरिंग, 25 25, तो विथ व्हाट ओमेगा इट इज एंटरिंग, दिस मच ओमेगा, ऑल आर पर केजी ड्राई एयर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है सर, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक इक्वेशन दिया था, ये वेपर का एंथैल्पी है सर, ध्यान से सुनो। मैं क्लास में बताया था enthalpy of moist air is given by enthalpy of dry air plus omega times enthalpy of vapor। किसी को याद है सर, मैं ये इक्वेशन बताया था सर, किसी को याद है सर, यस और नो, यस और नो, इफ यस यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। आई डिराइव दिस इक्वेशन, मैं बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू साइक्रोमेट्री, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस ओमेगा टाइम्स एंथैल्पी। ओके, मुझे एंथैल्पी ऑफ टोटल मॉइस्ट एयर का चाहिए, तो इट विल बी HA1 omega 1 HV1, wait, H1 can be written as HA CP of dry air into T1, क्योंकि dry air can be treated as ideal gas CpA T1 plus omega 1 H1। और एक भी बताया था सर, मैं कितना चिल्लाया था क्लास में, दिस टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, द रीजन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रेफरेंस टेम्परेचर, सो टी, तो यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। मैं एक्सप्लेन भी किया था, मैं एक्सप्लेन भी किया था सर, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। while calculating this enthalpy this should be in degree centigrade because 0 degrees is the reference, so therefore 0 से डिफरेंस ले रहे तो 0 डिग्री रेफरेंस बोला था। तो लेट अस कैलकुलेट H1, what is CPA, 1.005, what is the value of T1 sir, 25 plus omega कितना है सर, 0.0245 into HV, what is HV sir, it is 2550। क्या आप मुझे H1 का वैल्यू दे सकते हैं सर, किस एंथैल्पी से वो एंटर हो रहा है, प्लीज H1 का वैल्यू बताइए। H1 का वैल्यू बताओ सर, सर ऐसा हुए तो कैसा सर, नहीं चलेगा सर। 87.6 is the right answer। In air conditioning, all calculations are per kg air. On similar grounds, I'll calculate enthalpy at 2. Enthalpy at 2 is equal to HA2 plus omega 2 into HV2. So enthalpy at 2 is equal to CPA-T2 plus omega 2 into HV2. So H2 is equal to CPA is 1.005 and this temperature is in degree centigrade 10 plus omega 2. What is omega 2 sir? Omega 2 0.0105, 0.0105 into HV2. What is HV2 sir? HV2 is 2525. So please give me the value of H2।
H2 कितना है सर? 56.656 is correct. And एक बार देखना what is he asking? Everything is asked per kg of dry air. 1 kg ड्राई एयर के लिए पूछा है सर. देखो एवरीथिंग इज पर केजी ड्राई एयर. बहुत बढ़िया सर. नाउ सुनो केयरफुली. यहां तक बात समझ में आ गए सर. टिल नाउ इज द क्वेश्चन क्लियर सर. मैं दोबारा इसको लिखूंगा सर. सो मुझे ये एक काम कीजिए सर. लेट मी इरेज एवरीथिंग. तो व्हाट इज H1? H1 कितना है सर? H1 का वैल्यू, अरे कहां गया? H1 87.6. 87.6. H1 is 87.6. 87.6 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर. ठीक है सर जी. नाउ व्हाट इज, इसको भी हटा देंगे सर. 36.56. 36.56. 36.56. ठीक है सर. मुझे बताइए सर, कुल्ली देखना. अगर 1 kg ऑफ वाटर वेपर गया, 1 kg पानी गया, तो कितना हीट लेके जा रहा है सर? ये लिक्विड का एंथैल्पी है सर. अगर 1 kg पानी गया, इतना हीट लेके जा रहा है. लेकिन 1 kg नहीं गया ना सर. कितना गया देखो. देखो एक बार, इतना वेपर एंटर हो रहा है. ऑल कैलकुलेशंस आर फॉर, इसका यूनिट देखो, केजी ऑफ वेपर पर केजी ड्राई एयर. सारे कैलकुलेशन 1 kg ड्राई एयर पे ही पूछ रहा है वो. तो कितना पानी आ रहा है सर? 0.0245 आ रहा है. तो कितना बाहर जा रहा है सर? 0.0. सो हाउ मच मॉइस्चर इज रिमूव्ड? बोलो सर. दिस मच मॉइस्चर हैज कम. Out of that, this much is leaving. The difference should be moisture leaving. So moisture leaving will be equal to omega 1 minus omega 2. So omega 1 is 0.0245 minus omega 2 is 0.0105. तो कितना आ रहा है सर ये? How much is this sir? How much is this sir? अरे यार मुश्किल है सर पढ़ाना, मजा नहीं आ रहा. 0.014. वेरी गुड सर. kg ऑफ वेपर फॉर 1 kg ड्राई एयर. मेरा मतलब यह है सर, मेरा कहने का, अगर 1 kg पानी जा रहा है तो इतना हीट लेके जाएगा. लेकिन 1 kg पानी नहीं जा रहा है, इतना पानी जा रहा है, तो कितना हीट लेके जा रहा है सर? हाउ मच हीट इट इज टेकिंग सर? 1 kg इज टेकिंग अवे दिस मच हीट. इतना हीट लेके जा रहा है क्योंकि कंडेंस होके वो जा रहा है. कंडेंस होके इतना हीट लेके जा रहा है 1 kg. लेकिन 1 kg नहीं जा रहा है सर, इतना जा रहा है. तो हाउ मच हीट द वेपर है, लिक्विड हैज टेकन सर? 0.014 into 62.95. 1 kg will carry this much heat. So this much liquid will carry how much sir? ये कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? अरे यार मैं दोबारा बता रहा हूं सर. So if 1 kg liquid is leaving, it will take this much heat. But this much liquid is leaving. So how much is this sir? 0.88, 0.8813. Yes. अब सवाल बहुत सिंपल है सर. क्या सिंपल है सर? अब देखो मैं बताता हूं, टेंशन मत लेना सर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर. बी केयरफुल. ये कूलिंग कॉइल है. देखो सुनो सर, एयर अंदर आ रहा है. किस एनर्जी से अंदर आ रहा है सर? 87.6 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इज इट 87.6? किस एनर्जी से अंदर? 87.6. 36.56. किस एनर्जी से लीव कर रहा है सर? 36.56. यहां पे पानी भी बाहर जा रहा है सर. कितना एनर्जी लेके जा रहा है सर? 0.88. क्या था वो? 0.8813. ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल, क्या कूलिंग कॉइल चुप बैठेगा? सो इससे हीट वो भी लेगा सर. उससे लेगा या नहीं लेगा? देन ओनली द वाटर विल बी कूल्ड आउट. द कॉइल विल टेक हीट. देन ओनली, देखो रे, एयर में से हीट ले रहा है. देन ओनली एयर इज कूल्ड एंड कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस. हु इज टेकिंग? तो हीटिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल इज टेकिंग कूलिंग कॉइल. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. एनर्जी बैलेंस.
This much energy is entering. Out of that, coil is taking some heat. Out of the entry, this is leaving, water is leaving. So total energy balance should be, total energy entering should be equal to leaving, leaving, leaving. Repeat sirs, I repeat. जो एनर्जी अंदर आ रहा है, इट शुड बी इक्वल टू लीविंग, कॉइल लेके जा रहा है, पानी थोड़ा लेके जा रहा है, एयर लेके जा, एग्जिट पे ले जा रहा है, एंड वाटर हैज टेकन सम हीट. सो कैन आई राइट दिस एज टोटल एनर्जी एंटरिंग शुड बी इक्वल टू, ये अंदर आ रहा है. So, you write the for this control volume, this much is entering the control volume, this is leaving, this is leaving, this is leaving. Total entering should be equal to total leaving. Q plus 36.56 plus 0.8813. This is the total energy entering should be equal to leaving, leaving, leaving. यहां से Q का वैल्यू पूछ रहा है सर. What is the value of Q? Anyone? जबरदस्त क्वेश्चन है सर ये. I want the answer. हे भगवान. 50.18 is correct. 50.158 kilojoule all are per kg of dry air. This is the right answer, sir. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर, बी केयरफुल. आप लोग टायर्ड हो गए सर, आप मजा नहीं आ रहा है. टेक दिस क्वेश्चन सर. ये क्वेश्चन नंबर क्या था सर? 23 था ना सर? 23 था. अच्छा क्वेश्चन था सर, यही वाला, द सेम क्वेश्चन, यही वाला, द सेम क्वेश्चन. अरे फिगर दिया था ना रे. अरे रे 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 रे, फिगर दिया था सर. कोई बात नहीं, ये करो. एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड सर. Come on, come on. A cyclic steam power plant is to be designed for a steam temperature at the turbine inlet of 400 degrees centigrade and 18 bar and an exhaust pressure of 0.08 bar. After isentropic efficiency of steam in turbine, the moisture content at the turbine exhaust is not to exceed 85%. The properties of steam are given. ठीक है. All are given. The mean temperature of heat addition is. ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर. जस्ट पढ़ते जाना. पढ़ते जाना सर. थोड़ा हेवी है लेकिन अच्छे है सर, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सपोर्ट करेंगे सर. आपका रैंक डिसाइड करेंगे सर. चलो मैं करता हूं सर. लेट मी डू दिस. सब लोग जिंदा है? आर यू अलाइव? चलो देखो, लेट मी ड्रॉ दी. ये कौन सा साइकिल है सर? स्टीम पावर प्लांट, तो रैंकाइन साइकिल है. देखो एक बार,
A steam power plant is designed for a steam at turbine inlet of 400 degrees centigrade 18 bar. So here this is the turbine inlet. The temperature is 400 degrees centigrade and the pressure is, what is the pressure, sir? 18 bar. This is, देखो, turbine inlet, turbine exit, condenser inlet, condenser exit, pump inlet, pump exit, boiler inlet, boiler exit और turbine inlet. ठीक है सर. Now, the exhaust pressure is 0.08 bar. This pressure is 0.08 bar. And ये pressure है 18 bar because it is a constant pressure. ये पूरा constant pressure, constant pressure, constant pressure. ठीक है सर. Now, okay. After isentropic expansion, देखो, this is isentropic expansion. This is isentropic expansion. After isentropic expansion, the moisture content should not exceed 15%. What is the maximum moisture content, sir? 85%. देखो, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो what should be the dryness fraction? If the moisture content is 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, means vapor कितना होना चाहिए? 85%. 85%. So the dryness fraction at the exit of the turbine, it should be 85. It should not be less than 85 because जब moisture ज्यादा होता है तो dryness fraction कम होता है. So dryness fraction has the limitation here. What is the dryness fraction limitation here? It should be 15% moisture से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So the dryness fraction should be 85%. Excellent, sir. क्या ये point सबको समझ में आया, sir? Is the point clear, sir? Because moisture should not exceed 15%. Moisture means liquid side. So therefore dryness fraction should not come down. Moisture should be 15%. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Hope you understood this point. Is the point clear, sir? बिल्कुल सही है, sir. चलो कोई बात नहीं. देखो, okay. All are given. और क्या दिया है, sir? अब पूछ रहा है mean temperature of heat addition. सुनो carefully. How do I calculate mean temperature of heat addition? ध्यान से सुनो. Addition is taking place. Heat addition is starting from 4. Heat supply यहां तक. So 4 से लेकर 1 हो रहा है. तो what is the heat supply, sir? It is H1 minus H4. Excellent, sir. बहुत बढ़िया, sir. Now, let's calculate the heat supply. चलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एक बार क्वेश्चन में दिया, for superheated vapor at 418 bar, the enthalpy is 3165.54. So at 400 degrees centigrade and 18 bar, the enthalpy is given, sir. तो यहां का 0.1 का enthalpy is given at 400 degrees centigrade and 18 bar. The enthalpy is given at 1. How much is that enthalpy, sir? It is 3165.54. 3165.54. Let me check, sir. 3165.54 exactly. Now, मुझे H4 चाहिए, सर. बहुत ध्यान से सुनो, सर. कूलली देखो. प्रॉब्लम में H3 दिया, एक बार देखो सर. Is H3 given 0.08 HF, 0.08 प्रेशर पे HF. This is HF. H3 is HF at 0.08 bar. Let me repeat, sir. So अगर आपको H3 चाहिए, it is HF. HF at 0.08 bar. So therefore HF at 0.08 bar. 0.08 bar HF. This is HF. 0.08 bar HF. 173.88. 173.88. 173.88. ठीक है सर. नाउ मुझे H4 चाहिए सर. क्या कोई बता सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट H4, सर? देखो, पंप वर्क कैलकुलेट करो. ध्यान से सुनो. व्हाट इज पंप वर्क, सर? पंप वर्क इज इक्वल टू H4 माइनस H3. हाउ टू कैलकुलेट पंप वर्क? तो ध्यान से सुनो. अगर मुझे हीट सप्लाई चाहिए, H1 इज ऑलरेडी रेडी, H4 चाहिए. But to calculate H4, I want pump work and H3. H3 is already there, but I want pump work. तो याद करना सर,
पंप वर्क इज इक्वल टू माइनस वीडीपी। याद है सर? माइनस वीडीपी। किसी को याद नहीं है सर? पंप वर्क इज माइनस वीडीपी, ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क इज माइनस वीडीपी। किसी को याद है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर रैंकिन साइकिल में। कुछ तो बोलो सर। ओनली लेखराज इज कमेंटिंग, बाकी सब लोग चुपचाप बैठ गए सर। सो देयरफॉर पंप वर्क इज गिवन बाय, देखो माइनस वी। व्हाट इज वी? वी का मतलब यहां से पंप कर रहे हैं। अरे मैं माइनस नहीं लूंगा सर। क्यों नहीं लेंगे सर? बिकॉज ऑलरेडी आई नो वर्क इज नेगेटिव, पंप वर्क इज नेगेटिव। अरे H4 माइनस, समझ में आ रहा है सर? जब पंप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यू कैन टेक माइनस वीडीपी, मतलब माइनस साइन इज शोइंग वर्क इनपुट। ओके, वी, व्हाट इज वी? स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि पंपिंग इज स्टार्टिंग हियर, यहां से पंप कर रहे हैं। तो यहां से तो 0.08 पे लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम, 0.08 पे लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो, 0.08 पे, 0.08 पे लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो, 0.08 पे लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम। लिक्विड मींस एफ, लिक्विड मींस एफ 0.001। कहां गए रहे हो? 0.001। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस देखो। सो यू आर पंपिंग फ्रॉम 0.08 बार टू 18 बार। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 18 माइनस 0.08, लेकिन ये बार में है। इट शुड बी इन किलो पास्कल बिकॉज वर्क आई एम कैलकुलेटिंग इन किलो जूल पर केजी। सो देयरफॉर बार मींस 100 किलो पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दिस इज गिवन इन बार, बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना। सो इट इज 18 माइनस 0.08 इंटू 100। एनीवन विथ पंप वर्क सर? एनीवन विथ पंप वर्क सर? 0.001 ना? सॉरी सर, यस यस, आई एम रियली सॉरी सर, 0.001, आई एम रियली सॉरी। पंप वर्क बताओ सर। 1 कितना आ रहा है सर पंप वर्क? 1.792। मतलब इस प्रॉब्लम में इवन इफ यू नेग्लेक्ट पंप वर्क कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं क्यों बताया पता है सर? यू शुड नो इन एग्जामिनेशन इफ यू ओनली आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द पंप वर्क, ये समझाने के लिए किया। एक्चुअली पंप वर्क बहुत नेग्लिजिबल होता है। रैंकिन साइकिल हैज द हाईएस्ट वर्क रेशियो एंड इट इज क्लोज टू यूनिटी कंपेयर टू ऑल साइकिल्स। रैंकिन साइकिल में वर्क रेशियो, ये याद रखना सर, देखो एक बार, वर्क रेशियो होता है नेट वर्क बाय पॉजिटिव वर्क। ठीक है सर? व्हाट इज नेटवर्क? इट इज, सही है सर, इट इज टर्बाइन माइनस पंप बाय टर्बाइन वर्क। सो देयरफॉर पंप वर्क इज, पंप इज यूज फॉर लिक्विड, पंपिंग लिक्विड, तो लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज स्मॉल, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये ऑलमोस्ट 1 होगा सर। समझ में आया सर? देयरफॉर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रैंकिन साइकिल हैज द हाईएस्ट वर्क रेशियो अमंग ऑल साइकिल्स बिकॉज उसमें पंप वर्क बहुत नेग्लिजिबल होता है सर। देखो इन दिस प्रॉब्लम इवन इफ यू डू नॉट कैलकुलेट पंप वर्क कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? मैं बताता हूं सर, इधर देखो, व्हाट इज पंप वर्क? 1.792 H4 minus H3. What is H3 sir? 173.88। क्या आप मुझे H4 का वैल्यू दे सकते हैं सर? कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ H4? H4 very good sir, 175.62। तो सुनो केयरफुली, तो आई एम रेडी टू कैलकुलेट हीट सप्लाई। तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर हीट सप्लाई सर? आई एम रेडी टू कैलकुलेट हीट सप्लाई। देखो एक बार, लेट मी कैलकुलेट हीट सप्लाई। देखो व्हाट इज हीट सप्लाई सर? हीट सप्लाई is taking place from 4 to 1, तो H1 minus H4। So therefore heat supply is H1 कितना है सर? ऑलरेडी H1 3165, 3165.54 minus H4, what is H4? 175.62। क्या आप मुझे हीट सप्लाई बता सकते सर? What is the value of heat supply sir? What is the value of heat supply sir? Sir 22989
2989.86। ठीक है, अब आइए सर, क्या पूछा है सर? ही इज आस्किंग मीन टेम्परेचर पूछा है सर। तो कैसा कैलकुलेट करेंगे? देखो अब मैं बताता हूं सर, ये सब हटा देंगे सर। लेट मी इरेज ऑल दिस। मेरे प्यारे दोस्तों, mean temperature means a hypothetical temperature that will give me whatever the heat you have supplied, that constant temperature will give me same। देखो हीट सप्लाई यहां से शुरू होकर यहां पे एंड हो रहा है, एक ऐसा लाइन खींचो बिटवीन द सेम बाउंड्री पॉइंट्स S4। देखो ये देखो, तो हीट सप्लाई यहां पे शुरू होके हीट सप्लाई यहां पे एंड हो रहा है, तो इसमें टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कांस्टेंट इंक्रीजिंग। एक कांस्टेंट टेम्परेचर का कैलकुलेट करो हाइपोथेटिकली, सो दैट आई कॉल इट एज टीएम। कैसा? whatever the heat you are calculating, मतलब एरिया अंडर द कर्व विल गिव मी हीट ट्रांसफर। जो ये एरिया कैलकुलेट कर रहा है, जो दिस हीट जो कैलकुलेट कर रहा है, शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल हीट। व्हाट इज दिस हीट सर? व्हाट इज दिस हीट जो हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर रहा है? इट विल बी टीएम इंटू हाई लेंथ इंटू विड्थ। व्हाट इज विड्थ? देखो S1 माइनस S3, S1 माइनस S3, सही है गलत है सर? सो व्हाट इज दिस एरिया सर? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इज TM एंड द विड्थ इज दिस। एंट्रोपी इज S1, दिस इज S3 और S4, तो S3 और S4, S4 और S2, सो S1 माइनस S3 इज दिस लेंथ, ये वाला लेंथ, एंड हाइट इज दिस TM, सो दिस शुड बी इक्वल टू 2989.86 वॉट वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर? S3 तो पता है सर, व्हाट इज S3? लोअर टेम्परेचर 0.08 बार पे इट इज SF S। देखो आई एम राइटिंग S3। व्हाट इज S3 सर? इट इज ऑन सैचुरेटेड लिक्विड, इट इज SF एट 0.08 bar, a 0.08, SF at 0.08 bar, SF at 0.08, SF is 0.5926, 0.5926, तो S3 is 0.5926। मुझे S2 पता नहीं है सर, S2 पता नहीं है, और इस S2 और S1 इज सेम, समझ में नहीं आया? S1 और S2 इज सेम, देखो एक बार, नहीं आया सर समझ में आपको? वेदर आई राइट, देखो रे, वेदर आई राइट S2 और S1 ये तो सेम है ना रे, तो S2 पता नहीं है। क्या क्लास में कोई बता सकते हाउ टू कैलकुलेट S2? हाउ टू कैलकुलेट S2? प्यारे दोस्तों, S2 इज इक्वल टू SF प्लस X इंटू SG माइनस SF। दोबारा बता रहा हूं, S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 इंटू SG माइनस SF। SG का मतलब क्या है सर? वेरीज 0.2, इट इज एट 0.08 बार, 0.08 बार पे दिस इज SF, सो माई SF विल बी, देखो S2 कैन बी रिटन एज SF। व्हाट इज SF सर? ये SF है सर, ऑलरेडी S3 इज डन, ऑलरेडी SF इज S3, तो देखो आई वॉन्ट S2, इट इज इन द वेट रीजन, S2 इज SF प्लस X इंटू SG minus SF, but already SF is S3, which is 0.5926, 0.5926 plus X2 is already 0.85 into SG. What is SG? 0.08 पे SG, 0.08 पे SG, 8.287, 8.287 minus SF. What is SF sir? SF is S3 only, इस पे SF is S3 only, 0.5926, 0.5926। Can you give me the value of S2? Sir, directly S3, yes, you are right sir, you are absolutely right Mr. Vinay, yes, 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 agreed, 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 yes, directly, very good, directly S2 minus S3 आ गया। एक सेकंड, this is SF is S3, excellent sir, excellent sir, S2 is SF is S3 only, so directly, S3 minus S2 आ जाएगा सर।
directly S3 minus S2 can be calculated. S3 minus S2, or sorry, S2 minus S3. S2 minus S3 is this value. कितना आ रहा है सर वो? 7.1। हाँ हाँ हाँ, सब लोग अलग अलग दे रहे हैं। डिफरेंस का वैल्यू बोल रहे हैं सर आप, डायरेक्टली डिफरेंस वैल्यू। आर यू गिविंग द डिफरेंस वैल्यू? 7 पॉइंट डिफरेंस वैल्यू दे रहे हैं सर। अरे यार ये वैल्यू दे रहे हैं ना, यू आर गिविंग दिस वैल्यू ना, S3 माइनस S2 माइनस S3। अरे यार, आर यू गिविंग द डिफरेंस वैल्यू? सिक्स पॉइंट फाइव फोर जीरो टू फोर। ठीक है सर। तो प्लीज नोट डाउन दैट दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो Tm इंटू द डिफरेंस इज 6.54024। Whenever we are using entropy, temperatures are in Kelvin, it is 2989.6। तो कितना आ रहा है सर? 2989.86। तो कितना आ रहा है सर? 457 आ रहा है सर। But he is asking in degree centigrade, sir. He is asking in degree centigrade, minus 273. So it should be 184.14 is the right answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24th भी हो चुका है सर। इलेवन प्लस सेवन 18। बहुत बढ़िया सर। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये करो। Come on, come on. It is for you people only I am doing. चलो पढ़ो। The refrigeration cycle using freon as a working fluid. The temperature of the refrigerant in the vapor is -10. The condensing temperature is 40. The cooling load is 150. The volumetric efficiency is 80%. The speed of the compressor is 720. The displacement volume of the compressor is अच्छा, मस्त क्वेश्चन है सर। चलो लेते हैं सर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के दो तीन इक्वेशन होते हैं। एक होता है m dot v1। so let me write this, sir, एक second। there are different equations। it is the actual volume entering by swept volume। this is the equation। so एक बार मेरे क्लास नोट्स देख लेना, मैं क्लैरिटी से बताया। इट इज m dot v1 बाई, मैं क्लैरिटी से डिराइव करके बताया था सर, समथिंग लाइक दिस। याद है किसी को? m dot v1 बाई पाई बाई 4 डिस्पेरिलेंट
if m dot is in kg per second, it should also be rotation per second. तो आरपीएम में दिया है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना, बिकॉज एम डॉट इज केजी पर सेकंड. इफ एम डॉट इज केजी पर मिनट, इसको मिनट में रखना. इफ एम डॉट इज केजी पर सेकंड, इसको पर सेकंड मतलब डिवाइड विद 60 करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम. सो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन बाय m dot v1 by, इसको vs लिखूंगा सर, इसको vs लिखूंगा, इसको n लिखूंगा सर. वेरी गुड सर. ही इज आस्किंग डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम. ये पूछा है सर, ये पूछा है. ठीक है सर, आराम से, आराम से सर. तो हाउ डू आई कैलकुलेट मास फ्लो रेट? देखो सर, कूलली देखो. इफ यू सी द साइकिल, देखो साइकिल, what is the capacity? 150 watt, not kilowatt. Be careful sir. So RC is equal to m dot into the refrigeration effect is taking place from 4 to 1, H1 minus H4. But H4 is also equal to H3 because 3 to 4 is throttling. ठीक है सर. देखो एंथैल्पी इज इन किलोजूल पर केजी, तो इसको भी किलोवाट में रखना सर, क्योंकि किलो किलो शुड मैच. 150 watt is 0.15 kilowatt. M dot into H1 minus H3. What is H1 sir? What is H1? It is the lower temperature Hg. Lower temperature is minus 10, upper is 10. Lower temperature Hg 183. H3. What is H3 sir? Higher temperature HF. Higher temperature HF. Higher is 40. HF is 74.5. 74.5. So you will get the mass flow rate. You will get the mass flow rate. कितना आ रहा है sir mass flow rate? So the mass flow rate, anyone with mass flow rate? Mass flow rate बताओ. Give me the value of mass flow rate. 0.00138. Very good, sirs. 0.00138 किलोग्राम पर सेकेंड. पुट करो यहाँ पे. अब बताओ सर. पुट करो सर. So the volumetric efficiency is given as 80%, मतलब 0.8. Volumetric efficiency तक 80%. M dot. What is M dot? 0.00138 into V1. What is V1, sir? It is the specific volume, lower temperature Vg. Lower temperature Vg. Lower temperature Vg. यहां पे दे रखा है सर. Lower temperature Vg. Vg 0.08. by swept volume into n. What is n? 720. लेकिन गलत सर, क्योंकि मास फ्लो रेट इज, ये देखो किलोवाट का मतलब किलोजूल पर सेकंड, तो ये पर सेकंड में आया, तो ये भी सेकंड में होना है, तो मिनट में, पर मिनट, पर मिनट, मिनट मीन 60 सेकंड. तो एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट वीएस. तो क्या होगा सर? 0.0, अरे यहाँ पे जगह ही नहीं है ना सर. तो वीएस विल बी इक्वल टू, Vs will be equal to 0.00138 into 0.08 into 60. ये ऊपर जाएगा, Vs इधर आएगा, तो 0.8 into 720. बताओ सर वैल्यू. No, 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 no. 1.152 into 10 power minus 5. I think it is correct. Correct na? So he is correct na? So he is into 10 power minus 5. Already 10 power minus 5 is given. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? 1.152. Is it not a good question, sir?
इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन सर? बिल्कुल गुड क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर क्या था सर? ये 25। तो अभी बताओ सर, आज कितने क्वेश्चंस किए सर? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अराउंड 20 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व ना, अराउंड। अच्छा लगा सर सेशन? अच्छा लगा सर? 20, 21, 22, 23, एक सेकंड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा लगा सर? तो अभी हम स्टॉप करेंगे, विल स्टॉप, एंड डे आफ्टर टुमारो प्लीज, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक लगा या कोई सजेशंस है तो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स लीव करो। आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन प्लीज लीव द कमेंट कि हाउ वाज द सेशन, कैसा था, सो दैट वी कैन एनालाइज कि क्या हो रहा है सर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। काम हो गया तो हम निकल गए, ऐसा मत करो सर। तो डे आफ्टर पूरा क्वालिटी क्वेश्चंस थे सर, थोड़ा हाई लेवल पे थे, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, दैट वाज माय इंटेंशन सर। एंड डे आफ्टर टुमारो सॉम मतलब सॉलिड मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मस्त करवाऊंगा सर, ठीक है? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज। मैं ये यूट्यूब सेशन को शेयर करने के लिए नहीं बोला सर, आई नेवर आस्क, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक और शेयर, मैं यही बोल रहा हूं कि कैसा लगा, शेयर योर व्यूज। इज इट ओके सर? मस्त क्वेश्चंस किए सर, थोड़ा हेवियर थे सर, द क्वेश्चंस वेर ऑन हेवियर साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छा लगा, तो मैं एक काम करता हूं सर, इन थर्मो, एक सेकेंड, तो अभी मुझे ना कहां से किए सर, अभी 8 क्वेश्चंस है सर। व्हाट आई डू इज, वंस आई कंप्लीट योर सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट, एक दिन लेके वो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सर। विल इट बी ओके? देखो सेशन एंड होने के लिए आए तो बच्चे आ गए, देखो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता है सर आपको पढ़ा के, वाह। व्हेन आई एम क्लोजिंग द सेशन आ गए, देखो, समाप्त समारोह में भाग लेने के लिए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है रे, या, वाह वाह, क्या नमूने निकले रे तुम, कितना मेहनत किए, देखो कितना मेहनत किए, ऑल हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, सीरियसली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन 8 फरवरी 2 p.m. onwards, on the same channel, solid mechanics, इसमें क्या क्या करवाऊंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, स्पेशली प्योर रोलिंग, सॉम, ठीक है सर? इज इट ओके सर? इज इट ओके? थैंक यू बेटा, चलो बाय बाय, थैंक यू, ठीक है? अच्छा पढ़ो, प्लीज शेयर योर व्यूज इन यूट्यूब, कमेंट सेक्शन रहता है ना, वहां पे शेयर करो अपने व्यूज, ओके? चलो, चलो बाय बाय। ऐसा कुछ नहीं रहता है सर, प्लीज विनय, ऐसा कुछ नहीं रहता है सर, फिक्स्ड वेटेज ना, जनरली ऑलमोस्ट इक्वल चलता है सर, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू, आई एम एंडिंग द सेशन।